क्या आप भी YouTube पर Shopify की वीडियोस देख देख कर थक गए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा कोर्स देखना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने Shopify स्टार्ट टू एंड बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाया है और Shopify के तमाम प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया और उनका सोल्यूशन बताया है। चाहे आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं, बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो इस कोर्स के बाद आप अपना ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि Shopify एक्चुअली है क्या, उसका अकाउंट किस तरह से बनाना है, उसके बाद थीम को किस तरह से सेट करना है, पेज को डिज़ाइन किस तरह से करना है, ऑर्डर्स किस तरह से जो है वो बनाने हैं, मतलब कि रिसीव करने हैं, टेस्टिंग किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं, कलेक्शन किस तरह से बनानी है, कस्टमर एक्चुअली होता क्या है, कितने तरीके हैं कस्टमर्स को ऐड करने के, पेमेंट गेटवे कैसे बनाना है, ऑलराइट, उसके बाद टेस्टिंग किस तरह से करनी है, उसके बाद मुख्तलिफ ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप ये स्टार्ट टू एंड ये कोर्स पूरा अगर आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना खुद का Shopify का स्टोर बना सकें और सेल्स स्टार्ट कर सकें। अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना सबसे पहला ऑनलाइन स्टोर। तो Shopify पे स्टोर बनाने के लिए आपको सबसे पहले Shopify की वेबसाइट पर जाना होगा। तो आप गूगल में आके Shopify लिखेंगे तो यहाँ पे shopify.com इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि स्टार्ट फॉर फ्री और लॉगिन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे और स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं या स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं। स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे तो आपसे ईमेल अकाउंट पूछेगा या जो है ईमेल एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, 3 डेज़ आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद आप जो है पर मंथ $1 पे करके स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम साइन अप विद गूगल करेंगे। ऑलराइट, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो अपना आप ईमेल एड्रेस देंगे और उसके बाद आप जो है सिंपली लॉगिन हो जाएंगे Shopify के अकाउंट में। ऑलराइट, उसके बाद वो आपको पास की कहेगा। फॉर एग्जांपल कुछ वेरिफिकेशन है जो पूछेगा आपके अकाउंट से रिलेटेड। ऑलराइट, वो आप कंफर्म कर सकते हैं या रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपको प्लान बाय करना होता है। ठीक है, आपको जो है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी या पेपॉल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आई एडवाइज यू इफ़ यू हैव पेपॉल अकाउंट तो आप पेपॉल से जो है वो पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको स्टोर बाय करना ही होगा तो आप कोई कार्ड अरेंज करें और जो है वो फॉर 1 मंथ एटलीस्ट यू हैव टू पे $1। क्योंकि बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आप बगैर प्लान के एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि काम नहीं करेंगी जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। तो फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐप जो है वो काम नहीं करेगी विदाउट बाय एनी प्लान। तो वो हम फिर इसको बाय करेंगे और हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कार्ड की पे करेंगे। लेट्स सी कि फ्री में हम कौन कौन से फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिल वक्त हम इसको स्किप करते हैं और उसके बाद ये आपको ले आएगा इस स्क्रीन पर। यहाँ पे आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा रिलेटेड टू स्टोर। तो अगर ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम स्किप कस्टमाइज सेटअप इस पर क्लिक करते हैं। देन हम उसे कहेंगे हम खुद से अपना सेटअप जो है वो बनाना चाहते हैं स्टोर का। तो ये सबसे पहले लॉगिन करने के बाद स्क्रीन आपके सामने आती है। इसको डैशबोर्ड कहते हैं Shopify का। ऑलराइट, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर का नाम ऐड करेंगे ऑलराइट, जो कि कस्टमर को जो है वो नज़र आएगा। कुछ सेटिंग्स हमें करनी होंगी। यहाँ पे वो कुछ नोटिफिकेशन आपको शो करवा रहा है। इट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करेंगे स्टोर नेम और स्टोर का नेम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ईमेल एड्रेस डिफ़ाइन करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम स्टोर का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो भी आपका जो है स्टोर का नाम होगा वो यहाँ पे आप नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल माय स्टोर नेम है स्टाइल 4 और इसके बाद आप ईमेल एड्रेस देंगे जिस पे आप ईमेल से रिसीव करना चाहते हैं रिलेटेड टू स्टोर्स। ये बाद में हम अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, स्टोर का फ़ोन नंबर देंगे ऑफ कोर्स, उसके बाद सेव कर देंगे। किसी भी टाइम आप ये स्टोर की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे हमने स्टोर की इन्फॉर्मेशन दी तो ये हमें बेसिकली सेटिंग टैब में ले आता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर की कुछ सेटिंग्स हैं। जनरल प्लान पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो दिखाता है कि आपके पास 3 डेज़ रिमेनिंग है
आप कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टाइम और चूज़ प्लान कर सकते हैं। जब हम पेड या एडवांस ऐप्स की तरफ जाएंगे तो हमें प्लान पे कर जो है वो पैसे पे करने होंगे और बाय करना होगा, वो हम बाय करेंगे। फिल वक्त हम शॉपिफाई पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पर वापस आते हैं। सबसे पहले काम जो हमें स्टोर पे करना होता है वो हमें करना होता है स्टोर की सेटिंग। स्टोर का नाम वो ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें जो है वो पुट करनी होगी, जैसे कि आपका स्टोर का एड्रेस है, आपके स्टोर किन किन जगहों पर लोकेट करता है, लोकेशंस हैं, और कुछ यूज़र्स रोल्स हैं, वो हम स्टोर्स की सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आप जो है स्टोर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कुछ सेटिंग जो है वो करनी होगी। आपके पास जो भी स्टोर है हम क्लिक करेंगे और स्टोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद ये फर्स्ट नेम है आपके पास, उसके बाद सेकंड नेम है, ईमेल यहाँ पर आपके पास है रिलेटेड जिस पे आपको ईमेल रिसीव होगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको ऐड करना होगा जहाँ पे आप कॉल्स रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स जो है सेटिंग आप कर लेंगे। सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर जो है आप सिक्योरिटी लाजमी है, ऑफ कोर्स आप जो स्टोर बना रहे हैं अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं करेंगे स्टोर किस काम का। तो यहाँ पे आप क्रिएट अ पास की कर सकते हैं विच इज़ ऑटोमेटिकली है। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड आप और स्कैनर ईमेल भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम वापस आते हैं स्टोर पर। तो स्टोर पर वापस आने के बाद जो दूसरा काम है आपने सबसे पहले करना है वो है थीम आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, थीम डिसाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ लेफ़्ट साइड कंट्रोल पैनल में कुछ टैग्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले होम है जो कि डैशबोर्ड है शॉपिफाई का। उसके बाद ऑर्डर्स हैं जहाँ पे हम हमारे जो ऑर्डर्स होंगे, जो लोग ऑर्डर्स करेंगे वेबसाइट पे आ करके फॉर्म फिल करके प्लेस करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको बोगस ऑर्डर क्रिएट करना भी बताऊंगा, ठीक है, डमी ऑर्डर जिसको हम कहते हैं विदाउट पेमेंट गेटवे, ठीक है, वो भी हम ट्राई करेंगे ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस स्टोर का आए। ड्राफ्ट ऑर्डर का मतलब है हम ऑर्डर्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो हम खुद से जो है वो ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। सेम हियर अबंडेंट चेकआउट है। कुछ लोग जो है वो अपनी कार्ट में आइटम्स रख कर भूल जाते हैं और चेकआउट कंप्लीट नहीं करते, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होती है। प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वन बाय वन। सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद उसकी कलेक्शंस मींस कैटेगरी किस तरह से बनाते हैं। हम पूरा एक फैशन स्टोर बनाएंगे जिसमें हम मेंस कलेक्शन बनाएंगे, वुमेन कलेक्शन बनाएंगे और किड्स कलेक्शन बनाएंगे, और एक कैटेगरीज और उनके प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री है, यहाँ पे कितने आपके इन्वेंट्री होगी, मतलब कि कितने आपके प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे कंप्लीट इन्वेंट्री उसकी शो करवाएगा। हम यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया इसलिए हमें कोई इन्वेंट्री, कोई स्टॉक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रहा। परचेज़ ऑर्डर्स हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई सप्लायर है आपका, आप उससे बाय करना चाह रहे हैं तो हम इधर से परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये सब लिंक्ड हैं प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट हैं तो इन्वेंट्री होगी। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन सा परचेज़ कर रहे हैं वो अपडेट होगा। और हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस आपकी जो लोकेशंस हैं वो हमें ऑफ कोर्स ऐड करनी होंगी। वो ऐड करने के बाद आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर, या आपकी लोकल स्टोर का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद आपका गिफ्ट कार्ड्स हम जनरेट कर सकते हैं और दे सकते हैं आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, सो दैट दे कैन यूज़ एंड गेट द डिस्काउंट। उसके बाद कस्टमर्स का डाटा यहाँ पर शो होगा। हम मैनुअली कस्टमर को ऐड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप कहीं स्टॉल आपने लगाया हुआ है, कस्टमर विजिट कर रहे हैं आपके, तो आप जो है मैनुअली कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। आपके पास पहले से कोई एक्सेल की शीट है, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट सपोर्ट करता है आपकी शीट्स को, आप इधर CSV फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ईजी है। ऑलराइट, उसके बाद सेगमेंट्स, मतलब कि हम कैटेगरी बना सकते हैं कस्टमर्स की टू डू ईमेल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल लॉयल कस्टमर्स हैं, VIP कस्टमर्स हैं, ऑलराइट, उनको हम टैग असाइन कर सकते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ कैटेगरी है ताकि हम उनको बल्क ईमेल सेंड कर सकें। उसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग में हम लोग कैंपेन्स चलाएंगे, ऑलराइट,
मार्केटिंग में हम कैंपेन चलाएंगे, ईमेल सेंड करेंगे, ऑलराइट। कैंपेन हम बनाना सीखेंगे, किस तरह से कैंपेन्स बनाई जाती हैं। ऑटोमेशन भी हम बनाएंगे कि ऑटोमेटिकली ईमेल्स, अगर कोई पहला कस्टमर है, वेलकम ईमेल उसको चली जाए, दैट इज़ ऑटोमेशन। और अगर आप जो है हमारी इन्वेंट्री कम हो जाए तो हमें एक इंटरनल ईमेल जो है वो आ जाए, ये ऑटोमेशन है, वो भी हम क्रिएट करेंगे। कोई डिस्काउंट जो है डिस्काउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सेल है या कोई डिस्काउंट है वो आप क्रिएट करेंगे, कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये सारा 1 बाय 1 सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि शॉपिफाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। कंटेंट, अगर आपके प्रोडक्ट्स का डाटा है यहाँ पर सारा वो शो करवाएगा फाइल्स, ऑलराइट। यहाँ से हम वो फाइल्स डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है प्रोडक्ट्स की इमेजेस अपलोड कर दी हैं और वो आप सिस्टम से, स्टोर से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे। मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लिंक है, हम अपने हेडर सेक्शन में, फुटर सेक्शन में बनाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हम ऑफ कोर्स सीखेंगे। उसके बाद मार्केट्स। मार्केट्स का मतलब होता है कि किस किस जगह पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। लोकल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे किस किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। एनालिटिक्स में जाएंगे, यहाँ पर जितने भी हमारा इम्प्रेशन होगा, मतलब कि जो लोग आ रहे हैं, ग्रॉस सेल है, रिटर्निंग कस्टमर रेट है, पूरा स्टोर का डाटा एनालिसिस जो है यहाँ पर, या इनसाइट्स जो है वो यहाँ पर हमें शो होंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है स्टोर की। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से स्टोर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स का डाटा, ऑर्डर्स का डाटा, कस्टमर्स का डाटा, आपकी पूरी सेल्स का डाटा मैनेज होता है ऑटोमेटिकली विद फुल सिक्योरिटी के साथ, ऑलराइट। उसके बाद लास्टली हमारे पास है ऑनलाइन स्टोर। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास थीम है और पेजेस है और प्रेफरेंसेस है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो थीम की सेटिंग है। कुछ थीम्स पेड हैं और कुछ फ्री हैं। हम ऑफ कोर्स फ्री वाली यूज़ करेंगे, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो थीम है होराइजन एंड डॉन, और 2 थीम्स हैं, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स कवर हो जाएंगे, हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होराइजन जो है वो आपके पास करंट थीम है जो कि पब्लिश हुई हुई है। आप इंपोर्ट थीम पे जा सकते हैं, विजिट थीम स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपको स्टोर पर ले आएगा। यहाँ पे काफ़ी थीम्स हैं और आप इधर से ब्राउज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे लार्ज कैट फ्री थीम्स, मैनी थीम्स आर हियर। आप सिर्फ फ्री थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी थीम्स हैं जो कि फ्री हैं, ऑलराइट। सो डॉन थीम आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ मोस्ट यूज्ड फ्री थीम, वी कैन से दैट। सो डॉन और होराइजन, सो मैं यूज़ करने वाला हूँ डॉन। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप ट्राई थीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्राई थीम पे का मतलब है कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं। जब थीम डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो जितनी भी थीम आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पर थीम के सेक्शन में आपको नज़र आती हैं। जैसे पहले होराइजन जो है ऑलरेडी डाउनलोडेड थी एंड एक्टिवेट थी, ठीक है। यहाँ पे करंट थीम वो आपको शो करवा रहा है, जबकि अभी ये जो डॉन है ये क्या है, जस्ट एडिट, जस्ट डाउनलोडेड। अब इसको आपने क्या करना है, पब्लिश करना है। तो आप इधर से पब्लिश करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो थीम है आपकी, अब ये करंट थीम बन जाएगी डॉन, ऑलराइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपका ये स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब कि कोई भी आपका स्टोर अभी विज़िट नहीं कर सकता, और आपको प्लान जो है वो क्या करना होगा, पिक करना होगा। दैट्स वाई आई टोल्ड यू, आपको जो है कोई प्लान $1 में बाय करना ही होगा, और आप जो है लॉग इन कर लें किसी भी इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद आप 3 डेज़ का फ्री ट्रायल यूज़ करें, और उसके बाद जो है वो एक्टिवेट पेमेंट प्लान हो जाता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले थीम की सेटिंग करनी है, ऑलराइट। अगर आप अभी स्टोर का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ पे आप आई आइकन है व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नए टैब में जो है वो स्टोर ओपन हो जाएगा। अभी हमारा जो स्टोर है वो इस तरह से नज़र आता है। मैंने जो लोकेशन है वो UAE सेलेक्ट की है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है वो दरहम दिखा रहा है, ऑलराइट। आपकी जो भी कंट्री होगी वही प्राइस वहाँ पर शो करवाएगा जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की होगी। हम सब कुछ देखेंगे किस किस तरह से लोकेशंस को चेंज किया जा सकता है। अभी जो आपका स्टोर का एड्रेस है वो ये एड्रेस है, और URL जिसको हम कहते हैं
मीन्स के इस URL से लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें डोमेन बाय करनी होगी अपनी स्टोर के लिए, वो भी हम देखेंगे किस तरह से डोमेन बाय कर सकते हैं। सेम आप जो है शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हैं, या आप जो है किसी और थर्ड पार्टी लाइक होस्टिंगर, नेमचीप, गोडैडी से भी बाय कर सकते हैं। हम डोमेन भी बाय करके अटैच करेंगे अपने स्टोर के साथ, ताकि और प्रॉपरली हम फंक्शनल वे में स्टोर को देख सकें। ऑलराइट, वापस आते हैं, ये नया टैब है, आप इधर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे आप अपने जो स्टोर में। ऑलराइट, तो हमने ये प्रीव्यू देखा, करंट प्रीव्यू ये है। हम अब थीम को सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने एडिट करना होगा। मैं आपको थीम की एडिटिंग भी बताऊंगा, मैं आपको पेज एडिट करना विद टेम्पलेट वो भी बताऊंगा। ऑलराइट, कंप्लीट डिज़ाइन करना ड्रैग एंड ड्रॉप से वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एडिट थीम पर क्लिक करना है। अगर आप 3 डॉट्स पर करते हैं तो प्रीव्यू है, रीनेम है, डुप्लीकेट है। ये भी हम कुछ ऑप्शंस इसमें से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप रीनेम कर सकते हैं, ओके, डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप जो है कह रहे हैं कि मैं कुछ थीम, मैं एक नया यूज़र हूँ और मैं नहीं चाहता जो करंट थीम है उसमें कुछ भी जो है ऐसा हो जो मैं रिवर्स ना कर सकूँ, तो फॉर द सेफेस्ट साइड आप क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट कर दें ताकि जो ओरिजिनल है आपके पास सेफ रहे, और इसको आप रीनेम कर लें लाइक ए टेस्ट, सो दैट आपका जो ओरिजिनल थीम है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, थीम जो है वो जस्ट अ ले आउट ऑफ योर डिज़ाइन। प्रोडक्ट्स का आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका डाटा बेस है वो सेम का सेम रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट लेआउट जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब मैंने कॉपी कर ली है, आप इसको जो है रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ऑलराइट, सो हम कर देते हैं ओरिजिनल, डन। सो दस जस्ट इन केस हमारा समझ लें कि बैकअप जो है ना वो हमारा ये हो गया है। ऑलराइट, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इस थीम को एडिट कर रहे हैं, कल को कुछ मतलब कि हम सीख रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी ओरिजिनल थीम जो है वो सेफ रहे। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी पेज को एडिट करना है तो आपको एडिट थीम में जाना पड़ता है। यहाँ पर इसको आप करेंगे एडिट थीम, और यहाँ पे वो आपको ओपन कर देगा। यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें पेजेस सेलेक्ट करने होते हैं, जो पेज हमें एडिट करना होता है। अब यहाँ पे ऊपर ये जो टॉप बार है, यहाँ पर वो दिखाता है कि कौन सा पेज आपको एडिट करना है। अभी हमारा जो लैंडिंग पेज है, होम पेज है, उसको हम देख रहे हैं कि उसको हम किस तरह से एडिट करते हैं। शॉपिफाई में जो डिज़ाइनिंग फेज़ है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो एक बात मैं आपको बता दूं कि शॉपिफाई टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एलिमेंटर और फ्रॉम वर्डप्रेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि, क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स जस्ट स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फंक्शन दिए हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से आप करते हैं। लेकिन ये फुली कस्टमाइज नहीं है कि आप इधर से क्लिक किया, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया, और राइट इसको क्लिक किया, इसका हमने बॉर्डर का कलर चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। ये पूरा थीम बेस जो है वो चलता है शॉपिफाई। ये आपको जहन में रखना होगा। अभी जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे तो आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें डिफरेंट है फ्रॉम एलिमेंटर या वर्डप्रेस, वो मैं आपको बताता भी रहूँगा साथ के साथ। अब ये जो आपका पेज है, ये आपका होम पेज है, इसको 3 हिस्सों में मोस्टली डिवाइड किया हुआ है। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मिलता है हेडर सेक्शन, उसके बाद है टेम्पलेट जिसको हम बॉडी कहते हैं, और फूटर सेक्शन। हेडर सेक्शन को 2 हिस्सों में, 2 रोज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अनाउंसमेंट बार, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट हो, कोई भी मैसेज हो, यहाँ पर हम दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो है हेडर, मेन हेडर है, इसकी सेटिंग डिफरेंट। जैसे आप इस यहाँ पर हम इन्हें सेक्शन कहते हैं, लाइक ये हेडर का एक पूरा सेक्शन है, या हम इसको कह देते हैं पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है, या सेक्शन कह लें, ब्लॉक कह लें, एक डिवीज़न कह लें। डिवीज़न हम कह लेते हैं क्योंकि डिवीज़न के अंदर ही हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्शन है, फिर ब्लॉक्स है। अब हमारे पास एक हेडर की कंप्लीट डिवीज़न है, उसके अंदर आपको अनाउंसमेंट बार का एक सेक्शन मिल जाता है, और उसके बाद एक हेडर का सेक्शन मिल जाता है, और इस सेक्शन के अंदर जो है हमें ब्लॉक्स एडिट करने की ऑप्शन मिलती है। हम डिटेल के साथ सारे ब्लॉक्स देखेंगे। उसके बाद ये टेम्पलेट का हिस्सा है, टेम्पलेट मतलब बॉडी, ऑलराइट, उसमें यहाँ पे सेक्शंस हैं, फिर ब्लॉक हैं। ऑलराइट, टेम्पलेट में ही हम पूरा डिज़ाइन करेंगे। उसमें लास्टली आपके पास आता है फूटर का सेक्शन, और फूटर में हमारे पास क्या है, अभी इन्होंने सिर्फ जो है ये फूटर एक सेक्शन ऐड किया हुआ, उसमें कुछ ब्लॉक है यहाँ पर, इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फूटर
इस थीम के साथ है, डॉन थीम के साथ, और उसकी कुछ सेटिंग है जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो लेआउट है, अभी आप इस टाइम जो होम लेआउट देख रहे हैं, ये डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है, थीम टू थीम वेरी करता है। ठीक है, अगर आप होराइजन यूज़ कर रहे हैं तो ये डिफरेंट हो सकता है, अगर आप कोई और पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक है सेक्शंस का और ब्लॉक का वो सेम रहेगा। सेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, ब्लॉक्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो डिविजन्स कह लें वो हमारी सेम है, जो कि हेडर, टेम्पलेट एंड फुटर। ओके। अच्छा, अब ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक अनाउंसमेंट बार पर, सिंपल है, राइट साइड पे आपको उसका एडिटिंग पैनल नज़र आएगा। राइट, इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल सेल इज़ लाइव नाउ। ओके, सेल लाइव 50% ऑफ, लाइक दिस। आप कोई भी अनाउंसमेंट जो है करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिकेबल बना सकते हैं। आप कहते हैं कि इस पर क्लिक करके अगर कस्टमर आपका किसी और दूसरे पेज पे जाना चाहता है या जाना चाहिए तो आप इधर उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा कलेक्शन प्रोडक्ट्स पेजेस, आप यहाँ से कोई भी लिंक चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये भी थीम का बिल्ट इन है, इसके जो फंक्शन है वो बिल्ट इन है हेडर्स डिवीजन सेक्शन के, और इसमें आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले हेडर है आपका सेम सेक्शन, उसके बाद लोगो पोजीशन है जो कि हमारी यहाँ पर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, जो है टॉप लेफ़्ट कर सकते हैं, टॉप जो है सेंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और मोबाइल लोगो पोजीशन है, यहाँ से आप जो है मोबाइल प्रीव्यू ऑन करेंगे। ये फुली कस्टमाइज्ड थीम है शॉपिफाई की, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल है, आप यहाँ से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो सेक्शन ब्लॉक्स हैं ऑटो एडजस्ट होते हैं। ऑलराइट, सिंपल। डेस्कटॉप प्रीव्यू पर आते हैं, यहाँ से आप मोबाइल लोगो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये मेन्यूज़ बनाना हम सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेन मेन्यू है जिसमें होम है, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। हम इसको चेंज करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद मेन्यूज़ बनाएंगे, कलेक्शंस बनाएंगे, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मेन्यू टाइप ड्रॉप डाउन है। ऑलराइट, सो ऑलराइट, स्टिकी हेडर है, कलर। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि इसमें हम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर और जो है बटन्स का कलर हम और बैकग्राउंड का कलर हम जस्ट क्लिक करके चेंज नहीं कर सकते। इसके जो सेक्शंस हैं या ब्लॉक्स हैं ये फॉलो करते हैं थीम को। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको थीम फॉलो करनी होगी जिसको हम कलर स्कीम कहते हैं। ऑलराइट, इसको हम क्लिक करेंगे, सॉरी स्कीम है, थीम नहीं है। ऑलराइट, तो हम इसको स्कीम कहते हैं, कलर स्कीम। इसको आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्कीम जो है कलर स्कीम मिलती हैं, लाइट स्कीम मिलती हैं और आपके पास जो है डार्क स्कीम भी मिलती हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर आपका कोई अपना प्रोडक्ट है या आपका ब्रांड है, उस ब्रांड का पर्टिकुलर कलर है और उस कलर की आपने एक स्कीम बनानी है, तो आपको खुद से वो स्कीम बनानी होगी ताकि आप हर सेक्शन में, हर ब्लॉक में वो यूज़ कर सकें। अब वो स्कीम बनानी कैसे है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये सारी जो है ये ग्लोबल सेटिंग है इस थीम की, और जिसमें ऑफ कोर्स आपका लोगो है। आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट लोगो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। चलें हम डाउनलोड कर लेते हैं लाइक दिस। सो अपलोड इमेज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने लोगो को जो है वो डाउनलोड करेंगे और हम जो है वो अप्लाई करेंगे। सो ये मेरा लोगो है फॉर एग्जांपल, इसको मैं क्लिक करता हूँ और लोगो अपलोड हो जाता है। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो ये आपका लोगो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ हाइट एडजस्ट हो जाती है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद फेव आइकन है जो कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये जो आपको अभी शॉपिफाई का आइकन नज़र आ रहा है फेव आइकन, यहाँ पे जो हमें ब्राउज़र की जो विंडो है इसमें नज़र आता है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेम सेलेक्ट करते हैं फेव आइकन। ये भी आपने लाजमी चेंज करना है, ऑलराइट। साथ साथ आप सेव करते रहें ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। उसके बाद हम आएंगे कलर्स में, ऑलराइट। कलर्स में ये थीम है, स्कीम है, सॉरी फिर मैं थीम बोल रहा हूँ। स्कीम जो है ना ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का कलर ये है, आपका बैकग्राउंड ग्रेडियंट बना सकते हैं, टेक्स्ट कलर बना सकते हैं, ऑलराइट। अगर समझ लीजिए कि आपकी जो है वो अपनी कोई जो है वो क्या है स्कीम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांडिंग का कलर है,
तो आप सिंपल ऐड स्कीम पर जाएं, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिटिंग स्कीम 6 आ जाएगा। ऑलराइट, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, आप अब क्या करेंगे, आप एक लाइट थीम बना लें, एक डार्क थीम बना लें, ठीक है। अब कलर्स आप जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाके थीम कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी आपको कलर थीम दे देगा। आप चैट जीपीटी पे सिर्फ जाके पेस्ट करें कि ये शॉपिफाई की स्कीम में मुझे जो है ना बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बटन कलर, इसकी 2 थीम लाइट एंड डार्क गोल्ड कलर की बना कर दे दे, या लग्जरी ब्रांड की, वो आपको कलर्स कोड दे देगा। सिंपल आपने यहाँ पर आना है, कलर कोड पेस्ट कर देना है। लेट्स सी हम क्या करते हैं, एक डार्क बना लेते हैं और एक हम लाइट बना लेते हैं। ऑलराइट, तो पहले हम एक डार्क बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट कलर पे क्लिक, ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, आप कलर कोड पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ये कलर कोड पेस्ट हो जाएगा। ये आपको प्रीव्यू यहाँ पर स्कीम का दिखा रहा है कैसे ये बनने वाली है। उसके बाद सॉलिड बटन बैकग्राउंड है, ये आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो रखना चाह रहे हैं बटन का, यहाँ पे वो बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रीव्यू आपको साथ साथ यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पे आप एक नज़र रखेंगे, लुक एट दिस, इट्स नाइस राइट। तो यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, इट्स ग्रेट। उसके बाद सॉलिड बटन लेबल है, बटन के ऊपर आपको जो है किस कलर का टेक्स्ट चाहिए आप क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास सॉलिड बटन बैकग्राउंड, सॉरी, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे कैसा बैकग्राउंड है। लेट्स सी, हम इधर से बैकग्राउंड बना लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है सॉलिड बटन लेबल। ऑलराइट, उसके ऊपर टेक्स्ट जो है किस कलर का होगा, सॉरी मैंने दोबारा से उसको क्लिक कर दिया था। आउटलाइन बटन किस तरह की होनी चाहिए, आप आउटलाइन दे सकते हैं, ये आपकी आउटलाइन। देखिए, ये प्रीव्यू साथ साथ आपको दिखा रहा है। शैडो हम रखेंगे वाइट कलर का ही। अच्छा, यहाँ पर जो सॉलिड बटन का लेबल है, हम इसको जो है डार्क कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से हमें लगेगा। अब ये हमारे पास एडिटिंग स्कीम 6 जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगी जब आप क्लिक करेंगे सेव। अब ये हमने एक खुद से एक स्कीम बना ली, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव हो चुकी है। अगर आप इस स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अभी अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम हेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपके पास स्कीम आएगी, कलर स्कीम 1 है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको स्कीम वो नज़र आएगी जो हमने बनाई है। ऑलराइट, लुक एट दैट, वाओ, बिकॉज बैकग्राउंड इसका हमने ये वाला चूज़ किया था, इसमें कोई बटन्स नहीं है, दैट्स वाई ये हमें नहीं शो करवा रहा। हम जो है जब हम सेक्शन ऐड करेंगे तो उसमें ब्लॉक्स में ऐड करेंगे, उसमें मैं आपको इसका और भी यूज़ बताऊंगा। उसके बाद आप दोबारा से जा सकते हैं सेटिंग में, और उसके बाद कलर्स, एक आपने डार्क बना लेनी है, एक आपने लाइट बना लेनी है। ठीक है, आप दोबारा से ऐड स्कीम पे करते हैं, ये आपके पास 7 होगी। अब इसमें एक लाइट बना लेते हैं जिसमें बैकग्राउंड कलर हमारा जो है टेक्स्ट कलर यही रखते हैं, बटन बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल सेम हम वैसे ही रख लेते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। और सॉलिड बैकग्राउंड बटन लेबल, इसको हम सेम डार्क कर देते हैं। तो बटन आउटलाइन को हम ये दे देते हैं। ऑलराइट, सो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, सिर्फ बैकग्राउंड उसका वाइट है। आई थिंक इट्स नाइस एंड क्लियर। ओके, सो 2 हमने ईजी तरीके से कलर स्कीम बना ली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल एडिटिंग आपकी नहीं होने वाली, आपको यहीं से कलर सेट करने होंगे थीम के लिए। ऑलराइट, या कोई भी हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो यही कलर चूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, कोई मैनुअल सिलेक्शन नहीं है। ओके, उसके बाद वापस आते हैं, ये हमने 2 कलर स्कीम बना ली हैं। टाइपोग्राफी में भी आप क्या करेंगे, यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और जितनी भी कलर स्कीम आपने बनाई हैं सब में यही फ़ॉन्ट यूज़ होंगे। अब आप एज़ पर योर ब्रांडिंग आप फ़ॉन्ट इधर से चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दैट, जो भी फ़ॉन्ट आपको ठीक लगता है आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आप इधर से चूज़ कर लेंगे और वो फ़ॉन्ट आपका अप्लाई होगा थ्रू आउट ऑल द स्कीम। ठीक है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट की सिलेक्शन कर लेंगे। ओके, फ़ॉन्ट सिलेक्शन करने के बाद आपके पास जो है कुछ और ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट्स आपने टाइपोग्राफी में हेडिंग का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, बॉडी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेआउट में हम आते हैं। लेआउट में पेज की विड्थ है टोटल आपके पास 1200 पिक्सल्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू डू इट, आई थिंक इट्स फाइन।
बटन्स में जाते हैं और बटन की थिकनेस जो है चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी, कॉर्नर, रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मुझे जो बटन्स हैं मुझे थोड़ा सा उसमें रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है 10 पिक्सल रेडियस दे देता हूँ और इस तरह से वो जो बटन्स हैं मैं इस तरह से वो राउंड हो जाएंगे। इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको क्या होगा, आपको यहीं से जो है सेटिंग करनी होगी। इसके अलावा हमें जैसे जैसे जो है वो ज़रूरत पड़ती रहेगी हम वापस यहाँ पर थीम में आते रहेंगे, वो एडजस्टमेंट करते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ये पेज जो है वो डिज़ाइन करना मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये तो है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उसके बाद मैं आपको इसकी और भी फॉर्मेटिंग बताऊंगा। लेट्स सी हमें यहाँ पर कुछ एक और ब्लॉक ऐड करना है टेम्पलेट में। लेट्स सी अगर आपको सबसे पहले हमें ये अपना हीरो सेक्शन वेबसाइट का बनाना है। ऑफ कोर्स हीरो सेक्शन बनाने के लिए हमने इस टेम्पलेट को क्लिक किया और ये आपको बता रहा है कि इमेज बैनर का हमारे पास सेक्शन है और इसके अंदर ये एक हेडिंग का ब्लॉक है और एक बटन का ब्लॉक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये बटन का ब्लॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हेडिंग का ब्लॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सिंपल। इमेज बैनर है, यहाँ पे आपको बता रहा है इमेज 1 और इमेज 2। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं इमेज बैनर के सेक्शन को, तो आप ये डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्योंकि आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो ऑलरेडी पहले से सब लोग बना रहे हैं या पहले से पढ़े हुए हैं तो उसी को आपने एडजस्ट करना, नहीं। क्योंकि जो भी क्रिएट करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका दिल यही कर रहा होता है यार मैं शुरू से खुद क्रिएट करूँ, मुझे एक कैनवस, एम्प्टी कैनवस मिले और मैं खुद से बनाऊँ सारी चीज़ें उस पर। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपको एक खाली कैनवस पे बनाना सिखाऊँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि जो है जो पहले से बने हुए उसमें एडिटिंग, हम शुरू से एक कैनवस बना के उस पर काम करना चाहते हैं। तो टेम्पलेट के हिस्से में आते हैं। ये हमारे पास फीचर प्रोजेक्ट कलेक्शन है, ऑलरेडी ये यहाँ पर अवेलेबल है। हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है ऐड सेक्शन। जैसे ही आप सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए सेक्शंस मिल जाएंगे। स्लाइड शो है, कॉलेज है, हमारे पास मल्टी कॉलम है, मल्टी रो है। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 हम ये सारे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें जो हीरो सेक्शन बनाना है उसमें हम क्या रख सकते हैं। इमेज बैनर है, दैट इज़ वंडरफुल। इसको हम क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो ये देखेंगे कि आपका इमेज बैनर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, अगर आपने इसकी ऑर्डर चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फीचर है। इसको आप क्लिक करेंगे, नीचे ले आएंगे और ये आपका इमेज बैनर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इमेज। यहाँ पे आपके बटन भी हैं, इमेज बैनर, बटन एंड बैकग्राउंड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे इमेज, सो दैट जो भी इमेज आपसे ब्रांड से रिलेटेड होगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और मैं जो है उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इमेज जो है मैं अपलोड कर लेता हूँ। लेट्स सी कि ये मुझे अपलोड करने हैं। वैसे उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम कोई बैनर इमेजेस जो है ना वो आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई बैनर इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ फैशन के, फॉर एग्जांपल फ्री पिक से या पिक्सल से या पिक्सबे से, और फिर हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सो दैट हमारी एक वेबसाइट जो है बिल्कुल फैशन स्टोर की लुक दे। ऑलराइट, तो फ्री पिक वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैशन फ़ोटोज़। ऑलराइट, तो यहाँ पर वो हमें कुछ फ़ोटोज़ देगा। तो फ्री में हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं 3 साइन इन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 इमेजेस इन फ्री पिक। ओके, तो यहाँ पे फ़िल्टर है, यहाँ पे हम फ्री करेंगे और यहाँ से हम ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन हमें चाहिए और यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो फॉर द बैनर, तो गुड, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और एक हम जो है मैन की पिक्चर ले लेते हैं, सो दैट इट्स गोना बी ईजी। फैशन और यहाँ पे आप मैन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो हम इधर से डाउनलोड कर लेते हैं एक इमेज मैन की। ऑलराइट, सो दैट लाइक दिस, और एक हम किड फैशन की डाउनलोड कर लेते हैं। ऑलराइट, फैशन किड, तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से हम एक किड की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद हम इधर से जो है सिंपल डाउनलोड, सो हमने 3 बैनर्स डाउनलोड कर लिए हैं फ्री पिक से। वापस आते हैं स्टोर पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो बैनर के इमेजेस हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑलराइट, तो अपलोड कर लेंगे और 1 बाय 1 हम क्या कर सकते हैं,
यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपके जो अपने ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट होंगे, आपके अपने इमेजेस जो होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इमेज अपलोड हो गया। यहाँ से आप दूसरा इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। तो इधर से हम दूसरा इमेज अपलोड कर लेंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है 2 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ओवरलेयर ओपेसिटी है, ये आप जो है इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। हाइट है, आप इसकी स्मॉल हाइट कर सकते हैं, बिग हाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आपका दूसरा जो हेडिंग है, यहाँ पे आप हेडिंग लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, लाइक दिस। तो क्लिक करें और यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख लें, ठीक है। जो भी आपका स्टोर का नाम होगा वहाँ पे हम रख लेते हैं। उसके बाद बटन लेबल्स हैं। यहाँ पे आप बटन्स पे क्लिक करेंगे, 2 बटन्स हैं। यहाँ पे आप ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल शॉप मैन, तो ये कर सकते हैं। और आप जो है कॉन्टैक्ट अस लाइक दैट, हाँ, जो भी आप रखना चाहें शॉप। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, उसका लिंक देंगे जो भी हम बनाएंगे, और उसके बाद बटन लेबल 2 यहाँ पर देंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये फीचर कलेक्शन नेक्स्ट आ गया, अगर आपको ये नहीं पसंद आता तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इमेज बैनर पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से यहाँ से ऐड सेक्शन करते हैं। और यहाँ पर एक और आपके पास स्लाइडर जो है, स्लाइड शो, आई लाइक दिस वन। स्लाइड शो हम जो है ऑन कर लेते हैं, इमेज स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पर सेम आपके पास क्या होगा, इमेज। इधर से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डन करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओवरले ओपेसिटी है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट करना चाहें डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम करना चाहें रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक स्लाइड है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दूसरी स्लाइड पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारे पास दूसरी स्लाइड है। इसको आप क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें दूसरा इमेज दे सकते हैं, ओके। तो दैट्स ग्रेट। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, ऑलराइट। सो तीसरी स्लाइड मेरे पास आ गई है। तीसरी स्लाइड में मैं जो है इमेज को चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी करते हैं और यहाँ से हम तीसरी इमेज दे देते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे हमने स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 हमने चेंज कर लिया। उसके बाद आप सेम टाइटल चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किड्स कलेक्शन कर सकते हैं, ऑलराइट, किड्स कलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम जो है सेकंड स्लाइड पे यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद टाइटल आप चेंज करना चाहें नीचे वो चेंज कर सकते हैं। बटन का लेबल चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल शॉप किड्स। उसके बाद हम यहाँ पर किड्स की जो कलेक्शन होगी उसका लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे, वो मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। जैसे हमें पहले कलेक्शन बनानी होंगी, ऑफ कोर्स कलेक्शन पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो कलेक्शन दिखा देगा, उसका सिंपल लिंक लग जाएगा, दैट्स इट, ईजी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्लाइड शो बन गया, ठीक है। सब स्लाइड्स की इसी तरह से इन्फॉर्मेशन है, उसका आप टाइटल बटन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं, विच आई लाइक कंटेंट अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर, जो भी आपने कंटेंट की अलाइनमेंट रखनी है ये दरमियान वाले हिस्से पे आप रख सकते हैं, ठीक है। कलर सीम जो आपने बनाई थी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक इट, लुक एट दैट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपने यूज़ की है, जहाँ पे आपने बटन्स यूज़ किए हैं, टाइटल यूज़ किए हैं, वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। तो हमें यहाँ लेबल कलर जो है वो हमें लाइट जो है वो चेंज करना होगा थीम में जाकर ही, तो इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा, ओके। तो इस तरह से आप ये जो है कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। बार बार मैं थीम कह रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, लेकिन ये स्कीम है, ऑलराइट, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम टेम्पलेट में ही हैं, अब हमें एक और ऐड सेक्शन में, अच्छा, ऐड सेक्शन में आप जाते हैं ना, यहाँ से आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपको नहीं समझ आ रही, आपके पास सिर्फ आइडिया है और आपको नहीं पता चल रहा कि यार यहाँ से कौन सा मुझे लेना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो आप कस्टम लिक्विड में जा सकते हैं। कस्टम लिक्विड में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, या जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है HTML का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। HTML का कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट कर देगा। तो ChatGPT से फॉर एग्जांपल हम 4 कॉलम्स, ठीक है, जिसमें हमें हेडिंग्स होंगी वो हम लिख लेते हैं, ठीक है।
क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि यार मुझे चाहिए जनरेट 4 कॉलम्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास हेडिंग सबसे ऊपर हो, इमेज हो, उसके बाद टेक्स्ट हो एंड 2 बटन्स, ठीक है, और एक बटन काफ़ी है, टेक्स्ट एंड बटन। लेट्स सी, ये हम क्लिक करते हैं और वाया AI जो है ये हमें 4 कॉलम्स जनरेट करके देगा और हर कॉलम में हमें टेक्स्ट की हेडिंग मिलेगी, ओके, उसके बाद टेक्स्ट मिलेगा और उसके बाद जो है इमेज भी हमें मिलेगा। लेट्स सी, अगर आपके पास आइडिया है और आप जो है वो AI को यूज़ करते हुए जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली जनरेट कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो इस तरह से उसने हमें जनरेट करके दे दिया, जिसमें हमारे पास ये हेडिंग है, ऑलराइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट इमेज करते हैं और कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो लुक एट दिस, वाओ नाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, फीचर 2, फीचर 3, ओके। इसके बाद अगर हम इसको डुप्लीकेट कर लें, ठीक है, इधर से हम डुप्लीकेट कर लें तो हमारे पास ये 4 हो गया। वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है, कितना आसान है। सिर्फ हमने कस्टम लेआउट लिया और उसको हमें आइडिया बताया यूजिंग AI और उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ ऑफ कोर्स आप हेडिंग वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सब कस्टमाइजेबल हैं, ठीक है। सेम हियर, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाली इमेज दे देता हूँ सो दैट बोथ आर इक्वल एंड लुक एट दिस। अब हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स जो है इसका हमें ऑर्डर जो है वो चेंज करना होगा। फीचर कलेक्शन है, स्लाइड शो है, स्लाइड शो हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मल्टी कॉलम है, ओके। उसके बाद हमें जो है फीचर्ड प्रोडक्ट्स जो कि हमने अभी ऐड नहीं किए, तो ये भी हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अभी हम इसको फीचर कलेक्शन को डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें हम मैनुअल क्रिएट करना सीखेंगे। तो सेम अब जो है हेडिंग चेंज करनी है, आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपकी हेडिंग है, इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, लिंक चेंज कर सकते हैं और ये लिंक का प्रोडक्ट्स का लिंक है, ओके। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हम एक और जो है वो सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐड सेक्शन जाते हैं और इसमें हमें एक और सेक्शन जो कि हमारे पास है टेक्स्ट वर्सेस इमेज, दैट इज़ वेरी नाइस। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल रिच टेक्स्ट, सिंपल। अगर अबाउट अस आप लिखना चाहते हैं, इमेज विद टेक्स्ट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास इमेज विद टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इमेज चेंज करेंगे, हाइट चेंज कर सकते हैं, मीडियम, स्मॉल, विड्थ चेंज कर सकते हैं, कंटेंट का लेआउट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो पोजीशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशंस हैं, कलर स्कीम वो आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। जो हमने कलर स्कीम बनाई थी सिंपल, वही हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे पास कंटेनर कलर स्कीम है, वो हम चेंज कर सकते हैं। पूरे कंटेनर की कलर स्कीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। तो हमने जो अभी कलर स्कीम बनाई थी वही कलर स्कीम हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो डार्क थीम बनाई थी इसका लेबल का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम थीम की ही एडिटिंग कर रहे हैं। तो हम सेटिंग में जाते हैं, कलर्स में जाते हैं, ये जो डार्क थीम की थी इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा जो लेबल कलर था, हाँ, ये सॉलिड बटन लेबल, इसको हम वाइट करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर अपेयर होता है। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम वापस आते हैं एडिटिंग मोड में और ये अब नीचे आते हैं, ठीक है। ये ऑफ कोर्स चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, डिफरेंट है, आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग एंड वंडरफुल, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करता है। अगर वो तरीका आपको नहीं पता होगा तो आपका जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। पैडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस इनसाइड कंटेनर और इनसाइड सेक्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, टॉप की जो पैडिंग है ये वाली कम हो जाएगी। बॉटम की अगर आप करना चाहते हैं तो बॉटम की भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा स्लाइड शो। उसके बाद हमने फीचर्स, प्रोडक्ट, या हम इसको चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल शॉप बाय कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे हम सबकी कैटेगरीज के नाम लिख सकते हैं।
उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाला हमें सेक्शन बन गया। हाँ, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं लेबल बटन में चाहता हूँ कि ना हो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लेबल बटन को हम इधर से जो है वो इसका हम टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट ख़त्म करेंगे तो बटन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ पता चल गया कि हमने एडिटिंग किस तरह से करनी है। अगर आप फूटर में आते हैं, अच्छा देखिएगा हेडर और जो फूटर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम की तरफ से होती हैं। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल फॉलो और शॉप, आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स नहीं चाहिए, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्री रीजन सेलेक्टर, इसको ऑन रहने दें। लैंग्वेज सेलेक्टर ये हम ऐड करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर आप खुद से अपना फूटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, खुद से हम अपना फूटर बनाएंगे। ओके, उसके बाद इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। आपको जो भी ब्लॉक ऐड करना है, मेन्यूज़ ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब डिपेंड करता है, थीम टू थीम वेरी करता है। या जो भी आप थीम सेलेक्ट करेंगे उस थीम के अकॉर्डिंगली जो है ना वो क्या करेंगे, आप इसको एडिट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और पेज बनाते हैं अबाउट अस का। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इसको आप सेव कर दें, सेव करने के बाद आप वापस एग्जिट पर आ जाएं और यहाँ पे हमने थीम जो है डन, ये जो हमने डुप्लीकेट की थी उसमें एडिटिंग की है। अब आपको लगा कि यार मुझसे एडिटिंग गलत हो गई है या मैंने कुछ गलत कर दिया थीम में, तो आप सिंपल जो है इसको ओरिजिनल जो थी इसको पब्लिश कर दें, ये हमारी जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम पेजेस में जाते हैं। अब मुझे कुछ पेजेस ऐड करने हैं, कुछ लिंक्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, सिंपल हम पेजेस पे जाते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड पेज पे जाते हैं। ओके, ऐड पेज पे जाते हैं तो अभी पेज क्या है, यही जो डिफ़ॉल्ट है, बहुत ही सिंपल पेज बनता है। हाँ, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेक्शंस वगैरह जो है ना वो एडिट नहीं कर सकते, सेक्शन ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले एक टेम्पलेट बनाना होगा। ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इस मतलब कि अगर कोड वगैरह आप थोड़ा सा गलत कर देते हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है। अभी मैं इस पेज को क्रिएट नहीं कर रहा, मैं वापस आता हूँ किस पे, ऑनलाइन स्टोर पे, और थीम्स पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अबाउट अस पेज को, कॉन्टैक्ट अस पेज को या किसी भी पेज को एज अ टेम्पलेट एडिट कर सको लाइक अ होम पेज, तो आपको एक टेम्पलेट बनाना होगा। टेम्पलेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं इसके 3 डॉट्स बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट कोड। एडिट कोड में जाने के बाद आपको एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि वो जो आप नया पेज बनाएंगे ना वो पेज फॉलो करेगा किसको, उस टेम्पलेट को। यहाँ पे सिंपल आके आपने क्लिक करना है टेम्पलेट्स। ठीक है, ये हमारे पास थीम है और यहाँ पर हमारे पास है टेम्पलेट्स। इस पर आपने क्लिक करना है। ये टेम्पलेट हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, हमें एक बनाना है अबाउट का। अच्छा, आपने ये फॉलो करना है, ये जो प्रीसेट है, पेज है, ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है और जेसन, ये आपका टेम्पलेट है। तो हम क्या करेंगे, हम अबाउट अस का पेज बना रहे, तो पेज लिखेंगे पहले, ठीक है, जो कि बताएगा कि ये पेज है शॉपिफाई को। उसका नाम देंगे दूसरे नंबर पे, जेसन मीन टेम्पलेट। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यू, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे पेज और पेज डॉट अबाउट अस, कोई भी गैप शैप नहीं देना, ठीक है, डॉट जेसन। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा टेम्पलेट जो है पेज अबाउट अस का रेडी हो गया है। हाँ, इसको रेडी करने का पर्पस क्या है, इसको रेडी करने का पर्पस ये है कि हम इसमें सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सेम वैसा ही होगा जैसा हमारा होम पेज था। इसको आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप वापस आएंगे अपनी थीम पर, ठीक है। वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से पेज ऐड करते हैं। अब हम गए दोबारा से थीम में, हम इधर गए पेजेस में, ठीक है। पेजेस में आने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड पेज करेंगे और यहाँ पे अब आपको टेम्पलेट शो करवाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देंगे जो है टाइटल का नाम, फॉर एग्जांपल अबाउट अस, पेज टाइटल, टेम्पलेट आ चुका है अबाउट अस का। अगेन मैं आपको बताऊं कि ये मैंने क्यों किया ऐसा, ताकि मैं इसको एडिट कर सकूं थीम के।
तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। फिर आप आ जाएंगे दोबारा जो है थीम में, ऑलराइट, थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ डॉन है, इस पे जाएंगे एडिट थीम। अब यहाँ पर जो आपने वो पेज बनाया था ना, इधर वो पेज आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे पेजेस, ऑलराइट, और पेजेस में हमें मिलेगा हमारा अबाउट अस का पेज। लुक एट दिस, ऑलराइट। यहाँ पे हमें मिलेगा हेडर और यहाँ पे हमें मिलेगा टेम्पलेट। सो सिंपल जाएं और उधर से आप सेलेक्ट करें और इस तरह से अपना जो है वो क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं ईजीली अपना अबाउट अस का पेज, ठीक है। और जो है जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप ये टेम्पलेट नहीं क्रिएट करेंगे ना तो फिर क्या होगा, आपका बहुत ही सिंपल सा पेज बनेगा अबाउट अस का। लेकिन अगर आप टेम्पलेट बना करके ये पेज बनाएंगे तो ईजी होगा, एडवांस होगा और डिज़ाइन अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने होम पेज क्रिएट कर लिया है, हमने अबाउट अस का पेज क्रिएट कर लिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप डिटेल्स सारी पुट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास सबसे अहम है वो है ऐड प्रोडक्ट्स एंड मेक कलेक्शंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाले हैं और प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हम उनकी कलेक्शंस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, ओके। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की डिटेल होनी चाहिए। आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी टाइप क्या है, उसके ऊपर टैग कौन कौन से लग सकते हैं, ओके, उसका वेंडर कौन सा है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी इन्वेंट्री है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम होगा, मैंने सिर्फ नाम प्रोडक्ट की और इमेजेस डाउनलोड की हुई है जो कि है आई थिंक ज़ारा वेबसाइट से, और उसी के काइंड ऑफ हम स्टोर्स बनाने लगे हैं, फैशन स्टोर्स। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास प्रोडक्ट के नाम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वुमेन स्ट्रेट लेग कॉर्डरे ट्राउज़र। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये पहला प्रोडक्ट जो है मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइटल ये है मेरे प्रोडक्ट का। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आपके पास अगर अपनी डिस्क्रिप्शन है तो ठीक है, वरना आप जो है ChatGPT से लिखवा लें या आप जनरेट टेक्स्ट करें, यहाँ पर पेस्ट करें, उसके बाद जनरेट करें। AI है शॉपिफाई का अपना। और उसके बाद अगर आपको ये पसंद आती है तो आप ये इसको रख सकते हैं कीप, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपलोड करने हैं इमेजेस। मीडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ट्राउज़र के जो वुमेन ट्राउज़र के मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर उनको अपलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 5-6 इमेजेस यू कैन अपलोड। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, 5 इमेजेस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। जो आपका मेन इमेज है वो आप इधर से ड्रैग करके रख सकते हैं, ऑलराइट। टाइप आपकी जो है ये है क्लॉथिंग, ठीक है। क्लॉथिंग हमारी टाइप है, इसको हम लिख लेते हैं। वेंडर आप लिख सकते हैं, जहाँ जो भी आपका वेंडर है इस प्रोडक्ट का। कलेक्शन अभी हम बनाएंगे, अभी हम नहीं सेलेक्ट करते, ठीक है। कलेक्शन का मतलब है कैटेगरी। टैग्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी है भाई, इस पे आपने तवज्जो देनी है। टैग्स जो है फ़िल्टर का काम करते हैं। टैग से ही हम कैटेगरीज बनाएंगे, टैग्स पर ही कंडीशन लगेंगी, टैग से ही सॉर्टिंग होगी, टैग से ही फिल्ट्रेशन होगी। तो टैग जो है ना वो आपने सोच समझ के लगाने हैं। कोई कैप्स लॉक नहीं देना, सिंपल आपने छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है वुमेन टैग, ये लगाना है, कॉमा, क्योंकि ये वुमेन का क्लॉथिंग है, वुमेन का प्रोडक्ट है वुमेन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास जो है वो है क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग लगाएंगे, ऑलराइट, लाइक दिस, क्लॉथिंग, वुमेन क्लॉथिंग। उसके बाद आप जो है ट्राउज़र, ये आपके पास होगा ट्राउज़र और क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग। और उसके बाद हम जो है ट्राउज़र का लिख देते हैं और मेक श्योर करना है कि जो आप टैग जो है लगा रहे हैं उसमें आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लॉथिंग है और ये हमारे पास ट्राउज़र है। तो 3 हमने जो है वो टैग्स लगा दें, TROUSER, ओके, ट्राउज़र्स, ऑलराइट, लाइक दैट। अवॉइड करने के लिए स्पेलिंग में से आई एम नॉट गुड इन स्पेलिंग बाय द वे, सॉरी फॉर दैट, बट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
लेकिन सेम वही है कि आपका जो है क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट स्मॉल कैप्स और ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा, OUSERS। ओके, सॉरी फॉर दैट गाइस। सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, और यहाँ पे ऐड वुमेन क्लॉथिंग ट्राउजर्स। ठीक है, ये टैग्स बहुत ज़रूरी है गाइस, ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि टैग से ही हम कैटेगरीज करेंगे। फिर बता रहा हूँ, कैटेगरीज बनाएंगे कि मुझे जो है वो वुमेन कलेक्शन में, अब सारी वुमेन कलेक्शन में मैं टैग इज इक्वल टू वुमेन कर दूंगा। अगर वुमेन की क्लॉथिंग देखनी है, टैग इज इक्वल टू वुमेन टाइप इज इक्वल टू क्लॉथिंग, ये कर दूंगा। ट्राउजर्स देखने हैं, ट्राउजर्स टैग इज इक्वल टू ट्राउजर। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी रखना है। उसके बाद प्राइस इसका रखेंगे, क्या प्राइस, लेट्स सी फॉर एग्जांपल 145 इज दी प्राइस। कंपेयर प्राइस का मतलब होता है अगर आपकी जो पहले प्राइस थी, जो कि स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट में आएगी, जो कि फॉर एग्जांपल 200 थी। अच्छा, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब ये क्या होगा, ये इसको ऑटोमेटिकली सेल आइटम में ले आएगा। हाँ, सेल का मतलब है ये ऑटोमेटिकली, पहले इसकी प्राइस थी 200 और अब इसकी प्राइस है 145, तो ऑटोमेटिकली सेल में ले आएगा। और इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर हम जब सेल की कैटेगरी बनाएंगे तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर कंपेयर एट प्राइस ज़्यादा है जो कि करंट प्राइस से, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको कैटेगरी में डाल दे, सेल कैटेगरी में। ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट जितने में आपको ये पड़ा है वो आप लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो मैनेज योर प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद क्वांटिटीज़ लाजमी लिखनी है, अगर आप क्वांटिटीज़ नहीं लिखेंगे तो ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसकी जो है वो क्वांटिटीज़ लिख देनी है। यहाँ पे शिपिंग का वेट वगैरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का वेट लिख सकते हैं केजीज में, और जो भी इसका प्रोडक्ट का वेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे वेरिएंट। अच्छा, ये जो कैटेगरी मेटा फील्ड्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली शॉपिफाई खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसके टाइटल से और उसके डिस्क्रिप्शन से। इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं और डिफरेंट साइज़ ऐड करते हैं। साइज़ में जाते हैं, यहाँ पे आप साइज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास साइज़ है 36। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं साइज़। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल, मीडियम लिख सकते हैं, लेबल कोई भी दे सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, साइज़ हमारे पास 36 है, इसको हम ओके कर देते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद एक और जो है हम ऐड करते हैं 37, और यहाँ पे आपके पास स्मॉल, मीडियम, ये भी साइज़, आप जो भी साइज़ इधर से चेक करना चाहें वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये हम साइज़ दे देते हैं, 36 को माइनस कर देते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद ओके करेंगे, साइज़ का वेरिएंट ऐड हो चुका है। अब आप चाहते हैं कलर के वेरिएंट पे, कलर पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी से उसने जो है वो 2 उठा लिए। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, एक ऐप जो है, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी होगी ताकि हम फिल्टर कर सकें विद द कलर ग्रेडियंट। लाइक अगर ब्राउन पे क्लिक करें तो ब्राउन सिर्फ शो हो, और ब्लैक पे क्लिक करें तो सिर्फ ब्लैक शो। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पर जो भी साइज़ है उसका आप जो है प्राइस सेपरेटली यहाँ पे ख़ुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मीडियम का साइज़ खुद से डिसाइड कर सकते हैं, लार्ज का, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है कम होता है, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह से ख़ुद से मैनेज कर सकते हैं हर प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, और यहाँ से वो आपसे इन्वेंट्री का जो है वो यूनिट पूछता है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ शो होगा, वुमेन स्ट्रेट लेग कॉर्डरी ट्राउज़र, और ये हमारे पास उसका वेबसाइट का लिंक होगा, उसका प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। तो हमने पहला प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लिया है, इसके वेरिएंट ऐड कर लिए हैं, और इसमें क्लिक होने पर इसका कलर चेंज का वेरिएंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी हमने ये सेव कर देना है एक प्रोडक्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं स्टोर को। ठीक है, सो दैट हम देख सकें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, सो यू एडिट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रीव्यू करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, तो जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट पेज पे ही नज़र आता है। यहाँ पर आपको
ये आपका कंपेयर एट प्राइस है, ये आपका करंट प्राइस है, सेल का टैग आ चुका है खुद ब खुद, ये हमारे पास जो है उसका टाइटल है, साइज़ आ चुके हैं और राइट। उसके बाद ये ब्राउन एंड ब्लैक आ चुका है। अब क्योंकि ब्राउन एंड ब्लैक हमने अभी इसमें एक प्लगइन के ज़रिए से हम इसको करेंगे, अगर हमारे पास दूसरी थीम होती तो हम उसका डिफरेंट कोड होना था, हम टैग्स के ज़रिए से कर सकते थे, लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी हमने इसमें कोई और कलर ऐड नहीं किया, तो इसका मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं। लेट्स ऐड सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं। अच्छा, अब मैंने एक वुमेन का किया, उसके बाद मैं एक मैन का करता हूँ, ठीक है। मैं आपको टैग्स के बारे में एक्चुअली समझाना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमें टैग्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि यही टैग्स काम आएंगे आगे कलेक्शन या कैटेगरीज बनाने के लिए। ऑलराइट, तो उसके बाद जो है दूसरी हमारे पे वुमेन लेदर हील्स, ये भी सेम कैटेगरी है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे सिर्फ एक टैग। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इससे लिखवा लेते हैं सिंपल सी। अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने ऑलरेडी आते हैं तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉरवर्ड। बट अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इसको देखें, समझें, क्योंकि यही असल चीज़ है जहाँ से हम कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास टाइप क्या है, टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। टाइप क्या है, ये है टाइप हमारे पास शूज़, ठीक है। हील्स हैं, शूज़ है। अब आपने टैग्स में आना है। टैग सबसे पहले क्या है, वुमेन का टैग, ठीक है, ये आपने ऐड करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, शूज़ का ऐड, ये ऐड करना है, ठीक है, टैग। उसके बाद हील्स, ठीक है, ये 3 मैंने ऐड की, क्योंकि इन तीनों से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ कि एक कलेक्शन ऑफ वुमेन, जहाँ जहाँ वुमेन यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं वुमेन का टैग लगा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें उस कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, अपलोड करते हैं। ये मेरे पास कुछ शूज़ हैं, इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ऑलराइट, सेम सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें सिर्फ आसान है। मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा था, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि आपने टैग किस तरह से इंसर्ट करने हैं, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें सेम असाइन कर देंगे और मैं अभी इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेव करने के बाद हम मेन का एक ऐड करते हैं प्रोडक्ट और किड्स का ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा प्रोडक्ट्स में आते हैं और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें है हमारे पास जीन्स फॉर मैन। इसको हम क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन के फोल्डर से, और ये जो जीन्स है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास जीन्स के इमेज आ जाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन को जनरेट करवा लेते हैं। अगर आपके पास अपनी डिस्क्रिप्शन है तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इट, अदरवाइज शॉपिफाई हैज़ AI एज वेल। सो ये हमारे पास आए। अच्छा, ये हमारे पास है जीन्स। टाइप क्या है, टाइप आपने नहीं चेंज करनी, टाइप सेम हमारे पास क्लॉथिंग है। टैग जो है मैन, ऑलराइट, कॉमा, उसके बाद क्या है क्लॉथिंग, ऑलराइट, कॉमा, उसके बाद क्या है आपके पास जीन्स, ठीक है। ये आपने 3 टैग्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, 3 जो है वो टैग ऐड हो चुके हैं और इसके बाद आप ऑफ कोर्स प्राइस देंगे। आप अगर प्राइस नहीं देंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर शो नहीं करवाएगा। साइज़ ऑफ कोर्स हमें वेरिएंट ऐड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है वो क्या ऐड करना होगा, कलर भी अगर आपके पास हैं तो आप वो कलर भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड वेरिएंट करते हैं साइज़ का और यहाँ से ऑफ कोर्स आप ऐड कर लेंगे। ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जो साइज़ हैं आप इधर से ऐड करेंगे, डन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो है किड्स का। अब यहाँ पर जो है वो एक जो है मज़ेदार चीज़ आने वाली है। अब वुमेन का हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए, मैन के हो गए, मैन कलेक्शन में शो करवाएंगे। उसके बाद हम किड्स, अच्छा किड्स में क्या है, किड्स में हमारे पास होगा, हम शो करवाना चाहते हैं बॉय का भी और गर्ल का भी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि हम किस तरह से करवाएंगे, ये ही आपने समझना है। अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अभी फ़िलहाल मेन के बूट्स भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। ये आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ फॉर बूट्स, ठीक है। और ये हमारे पास है मैन चंकी चेल्सी बूट्स एंड यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास टाइप है शूज़
और टैग्स हमारे पास है व्यू ऑल, और यहाँ पे हमारे पास टैग होगा मैन का, अभी वो नहीं शो करवा रहा, इट्स ओके, मैन शूज़, और यहाँ पे बूट्स, ठीक है, ये आप ऐड कर लेंगे। मेक श्योर करना स्पेलिंग जो है ना वो चेंज ना हो, स्पेलिंग सेम हो। प्राइस मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। क्वांटिटीज़ ऑफ कोर्स आप लिख देंगे, क्वांटिटीज़ नहीं लिखेंगे तो वो क्या कहेगा, आउट ऑफ स्टॉक देगा। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, सेव कर देते हैं। वेरिएंट ऐड कर सकते हैं ऑफ कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद दोबारा प्रोडक्ट्स में जाते हैं और अब हम क्या करते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और अब हम एक जो है वो किड्स का प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब किड्स में हमारे पास बॉय भी है, गर्ल भी है, ये आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बॉय है और ये हमारे पास उसकी जो है जैकेट है, यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लेते हैं, जनरेट, और इसको हम जो है वो रख लेते हैं। क्लियर, अगेन आपको बता रहा हूँ जो है टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किड्स लाजिम, बॉय लाजिम, उसके बाद सॉरी लाजिम मतलब ज़रूरी, एंड जैकेट। ठीक है, जैकेट क्यों, किड से हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, बॉय से फ़िल्टर करेंगे और हम जैकेट से फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम प्राइस देंगे फॉर एग्जांपल 90, और आप जो है यहाँ पर जो है उसकी इन्वेंट्री देंगे, क्वांटिटी शॉप लोकेशन पे हमारे पास है 120। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सेव। बस लास्ट एक प्रोडक्ट रह गया, मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैटेगरीज किस तरह से बनानी है। ठीक है, ग्रेट, एंड लेट्स ऐड द लास्ट प्रोडक्ट। सो आई विल गो ऐड प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब गर्ल का जो है ऐड करेंगे, इधर करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और ये गर्ल। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सेसरीज़, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मेन कलेक्शन, वुमेन कलेक्शन और किड्स कलेक्शन में 3 चीज़ें हैं, क्लॉथिंग, शूज़, एक्सेसरीज़। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सेसरीज़ को चूज़ किया है। इसको मैं क्या करता हूँ, इधर से पेस्ट, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से सेम जनरेट करवा लेता हूँ, और जनरेट करवाने के बाद जो है ये अब जो टाइप है ना ये क्लॉथिंग है ना ही ये हमारे पास शूज़ है, ये है एक्सेसरीज़। ठीक है, तो एक्सेसरीज़, ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे, यही हमने टैग्स में रखनी है। सबसे पहले किड्स है, ठीक है, उसके बाद है गर्ल, ठीक है, उसके बाद है एक्सेसरीज़। ठीक है, ये है जनाब लाजमी। और पर्स भी ऑफ कोर्स आप रख सकते हैं या टोट बैग रख सकते हैं, ये भी हम अगर आपके पास और ये प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें हमारे पास ये काम आएगा। हाँ, तो मेक श्योर करें कि आप इसमें जो है वो स्पेस ना ही दें तो बेहतर है। तो प्राइस हम इसकी रख देते हैं फॉर एग्जांपल 50 दिरहम, और क्वांटिटी हमारे पास इसकी है 50, और साइज़, प्रोडक्ट, वेट वगैरह ये सारा आप क्या कर सकते हैं, ऐड। चलें जी, प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गए हैं ऐड। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज़ कैटेगरीज, कलेक्शन और मेन्यूज़। यहीं पे यही है असल चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। अब देखिए ये प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं, ये मैंने इनकी क्वांटिटीज़ नहीं दी थी इसलिए आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। ये कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ में जो मैंने टैग्स यहाँ पे लगाए थे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कलेक्शंस बनानी है। कलेक्शंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन होम पेज की बनी हुई होती है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको डिलीट करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है, अब पहली जो कलेक्शन है वो मुझे बनानी है कौन सी, मेन कलेक्शन। ठीक है, मेन कलेक्शन, तो इसमें मैं सारी चीज़ें जो मेन से रिलेटेड हैं वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें मेन कलेक्शन से रिलेटेड लाइक क्लॉथिंग, शूज़, एक्सेसरीज़। उसके बाद है ये कलेक्शन टाइप, ये जनाब बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सबसे पहले आपके पास है मैनुअल। मैनुअल का मतलब है आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं, जीन्स को डाल दें, इसको डाल दें। हाँ, लेकिन ये जो है स्मार्ट नहीं है, इसलिए इस पर स्मार्ट में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसको मैं प्रेफर नहीं करता, इसको चूज़ करें, क्योंकि एक दफ़ा जो कैटेगरी में आपने चूज़ कर लिया ना मैनुअल या स्मार्ट, बाद में वो चेंज नहीं हो सकता।
तो आप शुरू से ही इसकी जो है प्रैक्टिस ना करें तो बेहतर है, आप स्मार्ट में जाएं। इसीलिए तो हमने टैग्स लगाए। लोग क्यों जो है वो रिलेक्टेंट होते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि वो टैग लगाने में हिचकिचाते हैं। अगर आपको टैग्स लगाने आ गए तो स्मार्ट लगाना भी आ जाएगा। मैनुअल इसलिए लगाते हैं, टैग्स में नहीं काम करना आता तो इसलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जब आप बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनाएंगे। स्मार्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखो टैग हमने लगाए थे ना, यहाँ पे आ गया टैग इज इक्वल टू मैन। आप ये देखें यहाँ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कोई भी टैग 2 दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ से देख लें मैन। अब मैन का टैग मैंने जहाँ जहाँ भी यूज़ किया वो सारे के सारे मैन कलेक्शन में दिखा देगा, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ शूज़ में ऐड किया था और जो है जीन्स में ऐड किया था, सिर्फ यही है। एक और कंडीशन लगानी है, आप और कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन अभी हमने ये किया, इधर से आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इमेज लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैन कलेक्शन का, और ये मेरा होगा फीचर्ड इमेज, ठीक है। ग्रेट। सो मैन कलेक्शन की कैटेगरी बनाना आपको आ गई या कलेक्शन बनाना आ गया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सेल कहाँ पे आपने जो है करना है। अभी मुझे पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ऑफलाइन, अगर आपकी दुकान है उस पर सेल कर रहे हैं मशीन लगाकर, फिर POS कर सकते हैं। इसको मैं अनचेक करता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको दोबारा से एक और प्लान परचेज़ करना होगा, तो इसलिए ऑनलाइन स्टोर रखते हैं फ़िलहाल। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। आई होप कि आपको टैग लगाना आ गया होगा, इसलिए मैं बार बार शुरू से टैग पे जो है वो फोर्स कर रहा हूँ। कलेक्शन पे जाते हैं, एक और कलेक्शन ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वुमेन कलेक्शन, ठीक है, वुमेन कलेक्शन। तो उसके बाद यहाँ पे आप स्मार्ट में जाएंगे और टैग इज इक्वल टू वुमेन। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐड इमेज करते हैं और यहाँ पे हम फीचर इमेज वुमेन का लगा देते हैं, दैट्स इट, ग्रेट। और इसके बाद ऑफ कोर्स हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आपको इंटरेस्टिंग फीचर बताने लगा हूँ, दैट इज़ किड्स कलेक्शन, ठीक है। किड्स कलेक्शन में हमारे पास दोनों ही आने वाले हैं, हाँ, दोनों ही, बॉय और गर्ल। इसलिए हमने जो है वो क्या किया था, इसीलिए ही हमने टैग लगाए थे। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेगा कि टैग इज़ इक्वल टू हमारे पास किड्स। किड्स का मतलब है जहाँ जहाँ मैंने किड्स दोनों में लिखा था, ठीक है, मैंने बॉय में भी लिखा था और गर्ल में भी लिखा था, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, किड्स दिखा रहा है। आप दोनों किड्स का जो है वो कंबाइन एक इमेज लगा देंगे, वो हमने डाउनलोड नहीं की, ऑलराइट। एनी हाउ अभी मैं इसको फ़िलहाल लगा देता हूँ। ये किड्स दोनों की ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा किड्स और इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, अब किड्स में जो भी कलेक्शन बॉय की भी है गर्ल की भी है, दोनों दिखाएगा। अब मुझे सेपरेट भी करना है। सेपरेट का मतलब है मुझे किड्स कलेक्शन के नीचे मेन्यू में बॉय भी दिखाना है, गर्ल भी दिखाना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बॉय की कलेक्शन बनानी होगी और गर्ल की कलेक्शन बनानी होगी। अब आप समझ गए होंगे टैग्स कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बॉय कलेक्शन जो है वो बना लेता हूँ और यहाँ पे जो है स्मार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टैग इज इक्वल टू बॉय, दैट्स इट, ओके। इमेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं, फ़िलहाल मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट, ओके। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, गर्ल की कलेक्शन बनानी है। सो गर्ल कलेक्शन बनाने के लिए सिंपल आप दोबारा जाएंगे और यहाँ पे ऐड कलेक्शन करेंगे और यहाँ आप कर देंगे गर्ल कलेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे स्मार्ट कलेक्शन टाइप टैग इज इक्वल टू गर्ल, दैट्स इट, ऑलराइट। अब आप करेंगे सेव और यहाँ पे हम गर्ल की इमेज जो है वो ऐड कर देंगे सो दैट वी कैन सी एज अ फीचर इमेज, ठीक है। फ़िलहाल मैं वही कर रहा हूँ। अब हमने कलेक्शंस बना ली, अब आपको टैग्स का पता चल गया होगा। अच्छा, इसी तरह से कलेक्शन बनानी है हमने। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेन के नीचे, मेन कलेक्शन के नीचे शूज़ आने चाहिए, वुमेन कलेक्शन के नीचे जो है वो क्लॉथिंग और शूज़ आने चाहिए, वो भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्योंकि गर्ल और बॉय की समझ आ गई है ना, तो वो भी समझ आ जाएगी। वुमेन के नीचे मैं चाहता हूँ शूज़ भी आए और मेन के नीचे शूज़ और क्लॉथिंग भी आए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एडिट करना है और यहाँ पे हमने करना है वुमेन शूज़, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको शूज़ कर देता हूँ टाइटल और यहाँ पे आप लिखेंगे स्मार्ट और इधर हमें करना है टैग इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, टैग इज इक्वल टू वुमेन। टैग हो वुमेन,
ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो, और टैग इज इक्वल टू हमारे पास शूज़, ये भी कंडीशन पूरी हो। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो वुमेन के शूज़ ही दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसका लेबल जो है इसको मैं फ़िलहाल वुमेन शूज़ कर देता हूँ, ताकि वहाँ पे हम मेन्यूज़ में लेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वुमेन के शूज़ है या मैन के? तो हम सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज जो है, जो भी आपका फीचर इमेज होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको वुमेन कलेक्शन के नीचे जो है वो लगा कर दिखाऊँगा। उसके बाद मैं दोबारा से एक और कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैं करूँगा मेंस क्लॉथिंग। तो इसको मैं लिखता हूँ मेन क्लॉथिंग। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं क्लॉथिंग, और सेम स्टार्ट और टैग इज इक्वल टू मेन। अब आपको आई गेस समझ आ गई होगी, एंड अदर, और इसके बाद हम लिखेंगे क्लॉथिंग। और ये हमारे पास हो गया दिस, एंड या नाइस, यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था जनाब हमारी जो है वो कलेक्शंस बनाने का तरीका। अब हमारे पास कैटेगरीज बन गई हैं। कलेक्शंस में आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मेन कलेक्शंस है, वुमेन कलेक्शन है, किड्स कलेक्शन है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है बॉय कलेक्शन, गर्ल, वुमेन। अब हमें मेन कलेक्शन के अंदर मेन क्लॉथिंग को दिखाना है, वुमेन कलेक्शन के अंदर वुमेन को। ठीक है, किड्स कलेक्शन पे क्लिक करें तो सब ही हमारे पास किड्स के प्रोडक्ट नज़र आने चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको आपका स्टोर दिखाता हूँ, अभी नज़र कैसा आ रहा है। अब आप अगर स्टोर पे जाएं तो अभी यहाँ पर लोगो नज़र आ रहा है। इस हेडर सेक्शन में ये आपका मेन्यू है, इसमें आपको होम नज़र आ रहा है, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। हमें ये मेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें अपनी कलेक्शन शो करवानी है। वापस आते हैं, मेन्यू सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंटेंट में जाएंगे और मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे। मेन्यूज़ पे क्लिक करने के अभी हमारे पास कोई मेन्यू यहाँ पर नहीं है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिख दें नाम। ये समझ लें हमारा जो है हेडर मेन्यू है। हेडर मेन्यू आप नाम दे दें। अब हमने करने हैं आइटम्स ऐड। सो यहाँ पे आप ऐड आइटम्स करेंगे। सबसे पहले हम दे देंगे मेन कलेक्शन के लिए मेन लिखेंगे, और लिंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन, और इधर से आप सिलेक्ट करेंगे मेन कलेक्शन। सिंपल। ऑलराइट, उसके बाद एक और ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वुमेन। ऑलराइट, और यहाँ पे हम कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे वुमेन कलेक्शन की जो हमने दिया था। दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद एक और ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किड्स कलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद लिंक हम कलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे किड्स कलेक्शन। ठीक है, किड्स कलेक्शन ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। किड्स कलेक्शन में हमारे पास वो दोनों ही दिखाएगा, गर्ल और बॉय के। ठीक है, इसके बाद अभी मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं सब मेन्यू इसके बनाना आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अगर आप अपना स्टोर विज़िट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने मेन्यू क्रिएट किया है, उसको चेंज नहीं किया हेडर में जाके। तो आप ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। कैसे? आप जाएंगे जनाब थीम में, ऑनलाइन स्टोर, और यहाँ पे आप जाएंगे थीम, एडिट थीम, और यहाँ पे आपका जो हेडर सेक्शन है इसमें आप क्या करेंगे, मेन्यू को चेंज करेंगे। ये मेन मेन्यू है, रिप्लेस करेंगे, ये हेडर मेन्यू बन गया जनाब। ये हमारी कैटेगरीज आ गई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, और जनाब मेन कलेक्शन, लुक एट दिस, जीन्स एंड दिस, बोथ शूज़ एंड जीन्स दोनों आ गई। वुमेन कलेक्शन में भी दोनों आ गए, वाओ ग्रेट। और किड्स में हमारे पास बॉय एंड गर्ल दोनों आ गए, वाओ दैट्स ग्रेट, नाइस, आई जस्ट लाइक इट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। अब हमें जो है वो किड्स कलेक्शन के नीचे जो है बॉय दिखाना है और गर्ल दिखाना है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे मेन्यूज़ में, तो कंटेंट में मेन्यूज़ में जाएंगे, और ये मेन्यू आपका एक बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ किड्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमें लगाना है, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉय, ठीक है, बॉय लिखेंगे, और याद होगा आपको हमने कलेक्शन में बॉय कलेक्शन बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल बॉय कलेक्शन, लेबल हम देखें कोई भी दे सकते हैं, ये तो सिर्फ लिंक हमने अपनी याद दहानी के लिए लिखा था। उसके बाद हम जो है गर्ल लिख लेंगे, ठीक है, गर्ल, और लिंक हम दे देंगे यहाँ पर जनाब कलेक्शन, और यहाँ पे गर्ल कलेक्शन। वेरी नाइस, आसान है ना।
अच्छा, अभी ये उसके सामने ही शो करवाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा बॉय को पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देना है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, उसका सब मेन्यू बन जाए। गर्ल को भी पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देना है। हाँ, तो इस तरह से क्या होगा, वो अब ये अंडर आ चुका है, किड्स के अंदर आ चुका है बॉय एंड गर्ल। दैट्स इट। इसको आप सेव करें, इसका सब मेन्यू बन चुका है। किड्स के अंदर है बॉय और गर्ल, यहाँ जाएँ, इसको रिफ़्रेश करें और जनाब ये आपका सब मेन्यू यहाँ पर बन जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बना, मे बी कि हमने सेव नहीं किया। ऑलराइट, तो सेव भी है और उसके बाद दैट्स इट। सो हम इधर से ऑनलाइन स्टोर को व्यू कर लेते हैं और नाउ वी विल सी किड्स, ऑलराइट, एंड वुमेन। ये हाँ आ गया। ऑलराइट, सो बॉय, लुक एट दिस, वाओ नाइस, गर्ल, वाओ एक्सीलेंट, आई जस्ट लव इट। अच्छा, मेन के नीचे हमें क्या करना है, शूज़ दिखाना है और क्लॉथिंग दिखानी है। जो हमने बनाया था सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम ऐड मेन्यू करेंगे, हम कर देते हैं क्लॉथिंग, ठीक है, या शूज़ हमने ऐड की थी, ठीक है, शूज़। और यहाँ पे हम कलेक्शन में देखेंगे हमने क्या कलेक्शन बनाई थी। कलेक्शन में हमने कहा था जनाब मेन क्लॉथिंग, ठीक है, और वुमेन कलेक्शन में हमने वुमेन शूज़ भी था। वुमेन शूज़ जो मैंने जैसे बताया था, ये हमने सिर्फ अपने याद दिहाने के लिए किया, ठीक है, शूज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, वुमेन के नीचे जाके रख देंगे। दैट्स इट। ओके, ये मैन के नीचे आ गया, बी केयरफुल, वुमेन के नीचे, दैट्स इट, डन। सेव हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर जाके रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम आई गेस लग सकता है, और उसके बाद ये आ गया। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंट किस तरह से, कलर वेरिएंट को किस तरह से एक्टिव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये जो मेन शूज़ का हमारे पास एक प्रोडक्ट है चेल्सी बूट, अभी ये हमारे पास क्या है, सिर्फ ब्राउन कलर में है। तो जब हम इसको व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें वो शो होगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर। यहाँ पे देखो। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर भी जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक पे क्लिक करूँ, ब्लैक शो हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर है मेन चंकी चेल्सी बूट्स, तो इसका हम वेरिएंट जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कलर और साइज़ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड वेरिएंट, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कलर, और यहाँ पे हम कलर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ओके, एंड उसके बाद ब्राउन, 2 कलर हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको जो है इमेजेस असाइन करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी हमारे पास ये क्या है, ब्राउन जो है वो इमेजेस अपलोड किए हुए हैं। आपने यहाँ पे दोनों इमेजेस, ब्लैक एंड ब्राउन, दोनों ही अपलोड कर देने हैं। मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ ब्लैक इमेजेस पे, ठीक है, अपलोड करते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो ब्लैक इमेजेस भी जो है वो अपलोड कर लेते हैं शूज़ के, ताकि जो है वो हम उसको फिर जो है ऑर्गेनाइज कर सकें कलर वाइज, ठीक है। तो ये मेरे पास है मेन ब्लैक शूज़ बूट्स। तो इसको भी आप क्या करेंगे, सिमिलरली वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद इनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जो है ब्राउन पहले रख लें, ब्लैक बाद में रख लें, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास कलर ऐड। अब आप इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जब आप प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में क्या होगा, वो आपको दोनों ही शो करवाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये थीम तो थीम जो है वो वेरी करता है, ठीक है, कि आप अगर दूसरी कुछ थीम सपोर्ट करती हैं, कुछ थीम सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, ब्लैक दिखा रहा है, ब्राउन, पहले तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ नहीं, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो सारी इमेजेस दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ब्राउन पे क्लिक करूँ ब्राउन दिखाए, ब्लैक पे क्लिक करूँ तो ब्लैक दिखाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटीज़ जो है ब्राउन की ऐड कर देते हैं। तो ब्लैक है, ब्राउन भी हम इधर से जो है 12 कर देते हैं, ताकि ये आउट ऑफ स्टॉक ना दिखाए। अच्छा, अब हमें क्योंकि डान थीम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए अगर हम होराइज़न में एक है कि टैग्स, आप ऑल्टरनेटिव टैग्स देख सकते हैं इमेजेस को, लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक ऐप इंस्टॉल, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल ऐप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे ऐप जो है हमारे पास रूबिक, ऑलराइट,
रूबिक वेरिएंट। ये हमारे पास ऐप रूबिक वेरिएंट, और इस ऐप को आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। ये है जनाब रूबिक वेरिएंट इमेज एंड स्वैच। इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट आपको करना होगा। ये हमारे पास इट सेज इंस्टॉल ऐप, सो दिस ऐप नीड्स एक्सेस टू, इट्स ओके। इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट लाजमी करना है। एक्टिवेट करने के बाद ही हम जो है इसको में प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये कहेगा कि आप असाइन वेरिएंट इमेजेस, इसको आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट्स आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मैन चंकी चेल्सी बूट्स, ये आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन, क्योंकि ये दो वेरिएंट ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। आप असाइन इमेज जाएंगे और यहाँ पर आप ब्लैक इमेजेस जो हैं वो इसको मैनुअली जो है वो असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्राउन में जाएंगे और ये ऑलरेडी जो बच जाएंगे वो ब्राउन में जो है वो ऑलरेडी असाइन कर देगा। असाइन आप फिर भी सिलेक्ट कर लें, कंफर्म कर लें और इसको असाइन कर दें। दैट्स इट, सो सिंपल, राइट। ये अब आप करेंगे सेव और अब आप देखेंगे ये जो है वो असाइन हो गया है। जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, एक्टिवेट करेंगे ये आपको ले जाएगा थीम में, इनेबल थीम एडिटर, कि इस ऐप को मैं इस थीम के साथ जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐप्स में दिखाएगा, आपने सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, दैट्स इट, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स में जा सकते हैं और उसके बाद हम ये हमारे पास मेन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास शूज़, एंड लुक एट दैट, वाह ब्यूटीफुल। अभी क्या है, सिर्फ ब्लैक दिखा रहा है, ब्राउन पे क्लिक करते हैं तो ब्राउन दिखा रहा है। वाह, सो अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। ओके, तो ये काम कर रहा है। तो ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वेरिएंट को कलर जो है असाइन कर सकते हैं आसान तरीके से। अच्छा, अब हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने ऐड कर लिए हैं। आप जो है और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जो जो आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला काम ही प्रोडक्ट ऐड करने का है, क्योंकि प्रोडक्ट होंगे उसके बाद ही आप कलेक्शंस बनाएंगे, उसके बाद ही इन्वेंट्री जनरेट होगी, उसी के ज़रिए से आप परचेज़ ऑर्डर्स बना सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, कलेक्शंस हमने बना ली, उसके बाद इन्वेंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाएगा। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जीन्स आपके पास जो है, आप सिंपल आप जाएं यहाँ पर, आप अपडेट करते रहें इन्वेंट्रीज़ को। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बेसिक है, विदाउट कोडिंग जो है आप सिंपली क्या करें, आप अपडेट करें। जो जो क्वांटिटीज़ है आप यहाँ पर लिखते रहें और उसके बाद अपडेट होते रहें। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि आपने एक स्टॉक आपका ख़त्म हो गया, आप परचेज़ ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर पे जाएंगे, सिंपल इस पे आप क्लिक करेंगे। इसको हम पहले वो कह रहे हैं सेव कर दें, इसको हम सेव कर देते हैं। बाय द वे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और राइट, सो यहाँ पर ऑल स्टेट्स अवेलेबल और एक्सपोर्ट करंट पेज CSV फाइल, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और राइट, एनी हाउ परचेज़ ऑर्डर पे चलते हैं। यहाँ से हम क्रिएट ओवर परचेज़ ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप जो है सेलेक्ट सप्लायर, अगर कोई सप्लायर नहीं है तो XYZ आप यहाँ से सप्लायर जो है वो कर लेंगे, XYZ चाइना फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास है सप्लायर, और यहाँ पे हम उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और राइट, यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस दे देंगे और उसके बाद जो है लाइक जो भी आपके पास एड्रेस है, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये सारा हम सप्लायर की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे, उसका ईमेल एड्रेस, उसको हम कर देंगे सेव। ये हमारे पास जो है क्या हुआ, वो सप्लायर जो है वो सेव हो गया। डेस्टिनेशन जो है ये अभी हमारी शॉप लोकेशन एक ही है जहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं,
यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, जब हम ट्रांसफ़र देखते हैं हम कितनी लोकेशंस ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर्स की, ठीक है। उसके बाद शिपमेंट डिटेल हमारे पास एस्टिमेटेड जो अराइवल है, उसके बाद जो है जो शिपमेंट है जिसके ज़रिए से वो लोग भेज रहे हैं वो आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे, वो जो ट्रैकिंग नंबर आपको देंगे यहाँ पर आप ट्रैकिंग नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है जनाब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, लाइक किड्स कलेक्शन वी आर ऑफ ऑर्डरिंग, कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी, ठीक है, इधर से 100 क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद आप कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50, ऑलराइट, और इधर से आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट क्या थी, आप जो भी कॉस्ट थी आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ पर वो टोटल दिखा रहा है, ये आपका परचेज़ ऑर्डर रेफरेंस नंबर, टैक्स, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देंगे, ऑलराइट। पेमेंट मेथड हम कहेंगे कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट ऑन रिसिप्ट करेंगे, जो भी आपका मेथड होगा। फ़िलहाल यहाँ पे ये आपकी जो है ऑनलाइन सेल से रिलेटेड नहीं है, ये जो सप्लायर से बाय कर रहे हैं ना उसका अपने रिकॉर्ड के लिए क्या करें हम यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्क एज ऑर्डर्ड कर दें, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर हम कर चुके हैं उस सप्लायर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज़ ऑर्डर में जाएंगे तो ये हमारा PO1 XY शॉप लोकेशन, ऑलराइट, एंड दैट्स ग्रेट, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर हमारे पास आ चुका है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये मोर एक्शंस हैं, ऑलराइट। यहाँ से आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्लोज परचेज़ ऑर्डर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट PDF कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है जनाब रिसीव इन्वेंट्री। अब हमने देखिएगा कि हमने जितने जितने नंबर ऑर्डर किए हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको रिसीव इन्वेंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट ऑल अनरिसीव, ठीक है, एक्सेप्ट एंड सेव। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इन्वेंट्री में आप जाके देखेंगे इन्वेंट्री रिसीव और शूज़ आपके जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। यही तो शॉपिफाई का फ़ायदा है, ऑलराइट। एवरीथिंग जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड कर लेने हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, प्रोडक्ट आ रहे हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स ग्रेट। उसके बाद परचेज़ ऑर्डर हो गया, इन्वेंट्री हो गई। ट्रांसफ़र, अगर आप कुछ स्टॉक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रिएट ट्रांसफ़र के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लोकेशन चाहिए, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ये हैं जनाब आपकी लोकेशंस। तो सबसे पहले ये जो आपकी एक लोकेशन यहाँ पर शो दिखा रहा है शॉप लोकेशन, ये आपके पास क्या एक्टिव है। इसको आप क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, तो इसको हम कर देते हैं डन। और यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स जो है वो एड्रेस देना है, इधर से हम कर देते हैं सिटी फॉर एग्जांपल अबू धाबी, और एमिरेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर वगैरह आप दे देंगे, ऑफ कोर्स ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा है हेड ऑफिस। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अगर और लोकेशंस ऐड करना चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हेड ऑफिस जो है, इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोकेशंस में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास हेड ऑफिस की एक लोकेशन बन गई। उसके बाद ऐड लोकेशन एक और करेंगे, यहाँ पर उसका नाम देंगे, फॉर एग्जांपल दुबई वेयर हाउस, ऑलराइट। इसको डन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे, सो एड्रेस दुबई पार्क, ऑलराइट। तो यहाँ पर और अपार्टमेंट सेम आप जो है कोई भी नंबर दे देंगे, बिल्डिंग एंड 305 दुबई सेव, ओके, मार्क एंड दिस वन, ओके, वैलिड। तो ये हमारे पास दो, जितनी भी आपकी लोकेशंस हैं, स्टोर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब वापस आते हैं शॉपिफाई पे, इसको सेव करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। सेव करने के बाद हम वापस आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे प्रोडक्ट्स में, ट्रांसफ़र करेंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर,
ट्रांसफ़र पे जाएंगे, क्रिएट ट्रांसफ़र। जो प्रोडक्ट आपने पहले लोकेशन हम जो है हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं दुबई वेयर हाउस में, ब्राउज़ करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट, ये हम प्रोडक्ट मेन के कर रहे हैं, ऐड करेंगे, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 12 ही है तो 5 इसकी कर रहे हैं और हम 5 जो है इसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जितने हैं उससे कम ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। रेफरेंस नंबर टैग ये आप देख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, प्लीज़ रिसीव, जो भी रिसीव पर्सन होगा, सेंडर होगा, जो भी आपका जो है नोट्स लिखना चाहें इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क एज रेडी कर देंगे कि ये आपका ट्रांसफ़र रेडी है, यहाँ पे अपडेट जो है वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने ट्रांसफ़र T0001 हेड ऑफिस रेडी टू शिप, तो ये हमारे पास तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने सीखा प्रोडक्ट्स, कलेक्शन, इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर और ट्रांसफ़र भी हमने देखा किस तरह से बना सकते हैं। क्लिक करेंगे और इसके बाद मोर एक्शन है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैंसिल, उसके बाद क्रिएट शिपमेंट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर रेडी है। उसके बाद आप जो है एस्टिमेट अराइवल डेट, यहाँ पे आप लिखेंगे अराइवल डेट, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर, शिपिंग कोरियर। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ऑलराइट, एंड दैट्स इट, रेडी टू शिप। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होगा, मैनुअल अपडेट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें साथ साथ। सो मार्क एज इन ट्रांजिट। सो फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप यहाँ से अपडेट करते रहेंगे वैसे वैसे वहाँ पे स्टेटस जो है वो अपडेट होता रहेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है कि प्रोडक्ट्स हमने किस तरह से ऐड करने। गिफ्ट कार्ड जो है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं सो दैट अगर किसी को आप सेंड करेंगे तो वो जो है क्या कर सकता है, डिस्काउंट अवेल कर सकता है। क्रिएट अ गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप ये कोड है, फॉर एग्जांपल हम MSF सेल 50 तो ये कर देते हैं और वैल्यू हम दे देते हैं 50%। ऑलराइट, कब एक्सपायर होगा आप डेट दे देंगे, इस डेट को जो है वो एक्सपायर होगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप कस्टमर, अगर आपने सेगमेंटेशन कस्टमर की हुई है तो आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन जो है वो कस्टमर का ही है और उसके बाद और इसको आप कह सकते हैं नोट्स, दैट इज़ VIP गिफ्ट कार्ड। ऑलराइट, ये नोट्स लिख लेंगे, उसके बाद आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोड है, जो भी इस गिफ्ट कार्ड कोड को चेकआउट पे यूज़ करेगा तो उसको 50 दिरहम का जो है वो वाउचर जो है वो मिल जाएगा। लुक एट दिस। ऑलराइट, सो दैट्स इजी। ऑलराइट, एक्टिवेट है, इजी है। तो अभी हमने ये सारा जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़ा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी ऑप्शन है, कैसे कैसे मैनेज उनको करना है। ऑलराइट, तो होम हमारा हो गया। ऑर्डर्स, अभी हमें कोई ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं कि हम ऑर्डर्स जो है वो किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। अब ऑर्डर रिसीव करने के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या करना होगा, हमें पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। पेमेंट गेटवे का मतलब होता है एक ब्रिज, जो कस्टमर जो बाय कर रहा है उसके दरमियान और जो मर्चेंट है, जो हम हैं सेल कर रहे हैं, उसके दरमियान कोई तो होगा जो कि उस पेमेंट को मैनेज करेगा। समझ लीजिए एक कस्टमर आके अगर गलत कार्ड नंबर बता देता, कौन, हमें तो नहीं पता ना कि वो कार्ड नंबर उसने एंटर किया गलत है या सही है, तो फिर जो पेमेंट गेटवे होता है वही डिसाइड करता है। वो उसके कस्टमर के जो इन्फॉर्मेशन वो एंटर करता है वो उसको इनक्रिप्ट करता है, उसके बैंक से रब्ता करता है, बैंक से रब्ता करने के बाद उसके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। ये होता है पेमेंट गेटवे का फंक्शन। अब वो किस तरह से करते हैं, हमें सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समझ लें कि अभी हमारा जो स्टोर है उस पर जो है वो सेल किस तरह से होगी, वो हम देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है ऑनलाइन स्टोर, इसको हम प्रीव्यू करते हैं और ये इस तरह से अभी प्रीव्यू है। मेन पे हम क्लिक करते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हम इधर से कलर चूज़ करते हैं और हम इधर से ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट का मतलब है हम और भी शॉपिंग कर रहे हैं। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, यू कैन शॉप मोर, फॉर एग्जांपल जीन्स, और ये भी हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और ये कार्ट में ऐड हो गई। ठीक है, व्यू कार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें शो करवाएगा कितने प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, कितनी अमाउंट बन रही है। चेकआउट पे क्लिक करेंगे,
ये है जनाब हमारा चेकआउट का पेज। दिस स्टोर इज़ नॉट सेट अप टू रिसीव पेमेंट येट। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना होगा, पेमेंट सेट करनी होगी। इसलिए मैंने आपको ऑर्डर बना कर दिखाया है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इधर आप आकर स्टॉप हो जाएंगे। अब पेमेंट्स किस तरह से बनानी है कि भाई पेमेंट रिसीव कैसे होगी, कस्टमर आ तो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में है सबसे पहले पेमेंट्स। अब पेमेंट्स के लिए हमारे पास क्या है, पेमेंट प्रोवाइडर ऐड करना है हमें सबसे पहले, कि एक पेमेंट गेटवे कि किसके ज़रिए से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट गेटवे आसान नहीं है। अगर आप बिल्कुल नया स्टोर बना रहे हैं तो मैनुअल आप जो है पेमेंट मेथड्स रखें, लाइक कैश ऑन डिलीवरी रखें, जैज़ कैश रखें, इजी पैसा रखें, ठीक है, जो भी बैंक ट्रांसफ़र रखें। अगर आप जो है प्रोवाइडर चूज़ करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोवाइडर हैं, वीज़ा कार्ड है, स्ट्राइप है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द बिगिनर्स सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं आपको फॉर टेस्टिंग बोगस गेटवे करवा दूँगा सो दैट हम टेस्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को, ठीक है। ये भी हम क्या करते हैं अभी हम अभी पेमेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैनुअल पेमेंट्स मेथड्स को ऐड कर लेना है। जैसे हम अगर आप बैंक डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपनी जो है वो बैंक डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स वो आपकी पैसों को चुरा तो नहीं सकते, वो हमेशा जो है वो ट्रांसफ़र ही करवाएंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है वो ट्रांसफ़र के लिए ही यूज़ होता है। डिटेल्स लिख देंगे कि वंस वी रिसीव पेमेंट, ऑलराइट, देन वी विल अरेंज द शिपमेंट, राइट, लाइक देन वी विल अरेंज शिपमेंट। सो जो भी होगा वो भी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न, वो सारी किस तरह से बनाते हैं। एक्टिवेट करेंगे तो ये डिटेल एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप COD दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ऑलराइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिशनल डिटेल कि कौन शिप करेगा और उसके बाद क्या पेमेंट होगी, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर जो है आप जो है कस्टमर पेमेंट मेथड, कस्टम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, लेट्स सी आप कहते हैं इजी पैसा, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे लिखते हैं इजी पैसा और उसके बाद इजी पैसा का अकाउंट रखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख दें कि वंस वी रिसीव पेमेंट, लाइक दैट। सो ये तो हो गए पेमेंट्स, एडिशनल पेमेंट्स मेथड्स जो कि हमारे हैं मैनुअल, विदाउट पेमेंट गेटवे। आप सिर्फ जो है वो सेल कर रहे हैं थ्रू कोरियर कंपनी, ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने शिप करवा दिया, पैसे वसूल कर लिए वहाँ जा कर के, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं अपने स्टोर को, ठीक है। इधर आते हैं, वापस ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं और अब देखते हैं हमने पेमेंट जो है वो एक्टिवेट कर दी है। क्लिक करते हैं। इस दफ़ा मैं डायरेक्ट बाय इट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं जो है क्लिक नहीं करता। अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल टू रिसीव ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, हम थीम्स में जाते हैं। मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वापस आते हैं अपनी सेटिंग्स में, ऑलराइट। सेटिंग्स में आके हम क्या चेक करते हैं, पेमेंट्स हमारा जो है वो चेक हो गई। तो ये अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हमारा जो है वो अगर आप जाते हैं थीम में तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, नज़र आ रहा होगा, हाँ, ये है हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिकअप प्लान, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिमूव पासवर्ड जो है ऑप्शन आती है, अगर आपके पास प्लान है, पिकअप प्लान पे जाते हैं और यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपको प्लान जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान चूज़ करने के बाद, यही इसलिए मैं आपको बता रहा था, बार बार कह रहा था, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आएगा तभी तो सीखेंगे ना, ठीक है। ऐसे मैं बताता चलूँ आपको नज़र ही कुछ नहीं आएगा और आप सीखेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, एक प्लान जो है वो सिलेक्ट करना होगा। प्लान सेलेक्ट करने के बाद जो है वो हमें $1 जो है वो 3 दिन के बाद कट करेगा और उसके बाद 3 महीने के लिए $1 ही कट करेगा। उसके बाद जो है हमें वो ये वाली बेसिक प्लान की जो फ़ीस है वो हमसे लेगा। मैंने पेपॉल की इन्फॉर्मेशन को ऐड करके जो है वो प्लान सब्सक्राइब कर दिया। आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, सब तो यू, बिकॉज जब तक आप जो है ऐड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ना ही आप बोगस गेटवे कर सकते हैं अप्लाई,
ना ही आप ऑर्डर चेकआउट देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज शॉपिफाई उसको कंसीडर नहीं ना करेगा। शॉपिफाई स्टोर को जब तक एक्टिव नहीं करता जब तक कि आप उसका प्लान जो है वो बाय नहीं कर लेते, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने फाइनली जो है वो प्लान बाय कर लिया है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बाय नहीं किया था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि आगे क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो ही आप जो है वो बाय करेंगे। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जितना फ्री में काम हो सकता है कर लें, लेकिन स्टोर तो जब तक एक्टिव आपका नहीं ना होगा जब तक आप उसका प्लान बाय नहीं करेंगे, आपको स्पेस नहीं मिलेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है अब आपका एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से हम रिमूव पासवर्ड कर देंगे। अभी क्या होगा, अभी जो स्टोर है वो आपका कस्टमर को जो है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ आएंगे, इधर से रिमूव पासवर्ड कर देंगे, या पासवर्ड आप अभी लगा भी सकते हैं क्योंकि स्टोर आपका अंडर डेवलपमेंट है। तो ये है जनाब हमारे पास फाइनली द प्लान जो हमने परचेज़ कर लिया है। अब हम जाते हैं अपने चेकआउट पे, चेक करते हैं जनाब क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और हम रिपीट करते हैं सेम प्रोसेस, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाय इट्स नाउ करता हूँ। अब आप देखेंगे आपके पास पेज जो है वो चेकआउट का आ चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी कस्टमर आएगा वो यहाँ से बाय करे। गिफ्ट कार्ड आपको याद है यहाँ पे हमने वो क्रिएट किया था, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो हमें वो डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी शिपिंग मेथड ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पे फ्री दिखा रहा है, ये भी अभी हम डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पेमेंट जो है वो हमें एक्टिवेट करनी होगी, ठीक है। पेमेंट अभी यहाँ पे हमें COD नहीं दिखा रहा, पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन स्टोर कांट एक्सेप्ट पेमेंट्स राइट नाउ। सो वापस आते हैं अपने स्टोर में और हम इसकी कुछ जो है सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं। एनी हाउ अभी हमने जो पेमेंट्स ऐड की थी लेकिन हमने प्लान अभी बाय किया है, दैट्स वाई मैनुअल पेमेंट एडिट में जाएंगे, आप मनी ऑर्डर कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट कर लेते हैं। बैंक डिटेल आप यहाँ पर देंगे, जो भी बैंक का अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी हम शिपमेंट करवा देंगे। सेम आप COD कर सकते हैं। ऑलराइट, COD की इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर दे देंगे, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। और क्रिएट अ कस्टम पेमेंट मेथड आप कर सकते हैं, ईजी पैसा। ऑलराइट, और आप जैज़ कैश अगर ले रहे हैं या कोई और पेमेंट मेथड है, डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन नंबर सारा यहाँ पर दे देंगे। तो ये हमारे पास मैनुअल जो है वो ऐड हो चुका है क्योंकि हमने प्लान बाय कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं अपने स्टोर पर, ठीक है, उसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर पेमेंट मेथड्स मिल गए। अब बैंक डिपॉजिट है, आप यहाँ से चूज़ करेंगे COD, ईजी पैसा, और कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर हमें रिसीव हो जाएगा। अगर आप जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो है एक बोगस ऑर्डर क्रिएट करके रिसीव करते हैं। अब क्योंकि हमने प्लान बाय कर लिया तो हम बोगस ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चूज़ अ प्रोवाइडर, हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेम सेटिंग्स में पेमेंट्स में जाना है और चूज़ अ प्रोवाइडर। इस चूज़ अ प्रोवाइडर में ये है जनाब हमारे पास बोगस गेटवे, जो कि आप स्टार्ट में जो है यूज़ कर सकते हैं कि हमारा स्टोर किस तरह से काम कर रहा है बिफोर एक्सेप्टिंग आपका ऑनलाइन ऑर्डर्स, ठीक है। तो बाहर से कस्टमर के ऑर्डर रिसीव करने से पहले इसको हम ऑन कर लेंगे। अच्छा, इसको ऑन करने का तरीका वो आपको बता रहा है। बोगस गेटवे इज मेंट फॉर टेस्टिंग, Shopify will not charge you a transaction fee on order paid with this gateway, ठीक है। इसमें वो कहता है कार्ड जो कोड आप क्रेडिट कार्ड नंबर यूज़ करेंगे, इसमें आप टू स्टिमुलेट अप्रूव ट्रांजैक्शन नंबर 1 यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है डिक्लाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और 3 यूज़ करना है गेटवे फेलियर के लिए। तो हम 1 यूज़ करेंगे अप्रूवल के लिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी कोड आप यूज़ कर सकते हैं 1 to 3, और कोई भी आप जो है वो डेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं एक्टिवेट करने के बाद अब हम दोबारा चेकआउट पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है हमारे पास गेटवे, यहाँ पे B लिखा हुआ है, मतलब बोगस गेटवे। इसको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, कार्ड नंबर 1, सो दैट इट विल अप्रूव। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपको ऑफ कोर्स देनी होगी। इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही जो है हमें क्या होगा,
हमें ऑर्डर रिसीव होगा। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं और लाइक दैट। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे अबू धाबी, और यहाँ पे अकाउंट अगर सेव द इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट टाइम आप क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड 1 और कोई भी आप जो है फ्यूचर की डेट दे दें और 28, और सिक्योरिटी कोड आप 111 दे सकते हैं, 123 दे सकते हैं, इट्स ओके। नेम ऑन कार्ड, दैट्स इट। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और पे नाउ, एंड दैट्स इट। तो पहला ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है अपने स्टोर पे, हमें एक पहला कस्टमर मिल चुका है। कंटिन्यू शॉपिंग, दैट्स इट। यही तो शॉपिफाई का फ़ायदा है कि आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर को। वापस आते हैं जनाब, शॉपिफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ चुका है हमारा पहला ऑर्डर, इस पर क्लिक करते हैं, हियर वी हैव इट। ओके, तो ये है ऑर्डर नंबर 101 एंड ये हमारा कस्टमर है, ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किया। ये अमाउंट है पेड, क्योंकि हमने बोगस गेटवे यूज़ किया, उसकी वजह से ये हमारे पास पेड ऑर्डर दिखा रहा है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। ये हमने सीखा कि किस तरह से बोगस ऑर्डर क्रिएट करने। आप काफ़ी सारे इस तरह से ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं इस पेमेंट गेटवे को ऑन करने के बाद। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। हम सेटिंग्स में गए थे, सेटिंग्स में जाने के बाद हम पेमेंट्स में गए थे। पेमेंट्स में हमने कुछ मैनुअल मेथड ऐड किए थे। अगर आपकी बात हो चुकी है पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर से, तो आप जो है सर्च कर सकते हैं यहाँ पर और उनको ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिस पेमेंट गेटवे से आप बात करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसकी API की को रजिस्टर्ड करवाते हैं। पूरा एक प्रोसीजर है जो कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, UAE में मोस्टली जीना ऐप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप जीना से आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको जो है एक API की देगा। API की आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंडिया में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो पेमेंट गेटवे वहाँ पर हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर लें जो पेमेंट गेटवे काम कर रहे हैं जो कि फंक्शनल है इस टाइम, तो वो आप ऐड कर लें। अदरवाइज़ जस्ट ऐड करें COD, और ऐड कर सकते हैं आप पेपॉल, और आप ऐड कर सकते हैं जो बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा। ओके, तो हम जो है ऑर्डर हमारा फर्स्ट क्रिएट हो चुका है, ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसी के साथ साथ हमारा कस्टमर डाटा भी जो है वो अपडेट हो रहा है। ये पहला कस्टमर हमें मिल चुका है और इसका डाटा भी मैनेज होगा साथ के साथ। ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर रिसीव हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी अनफुलफिल्ड है क्योंकि अभी हमें सिर्फ जो है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मार्क एज इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी हम प्रोग्रेस में है, इसको मार्क करेंगे। अब इन प्रोग्रेस शो करवाएगा स्टेटस इस ऑर्डर का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है फुलफिल मार्क एज अन जो है होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या मार्क एज फुलफिल्ड कर सकते हैं अगर ऑर्डर आपका फुलफिल हो गया है तो। लेकिन क्योंकि अभी जो है शिपमेंट हमने भेजनी है, अभी सिर्फ हमने ऑर्डर रिसीव किया है, हेड ऑफिस में इन प्रोग्रेस है, मार्क एज फुलफिल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देंगे, शिपिंग कोरियर देंगे, और राइट फॉर एग्जांपल हम जो है जो भी जिससे भी आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद वो जो आपको शिपमेंट नंबर असाइन करेगा वो आप यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देंगे। उस ट्रैकिंग नंबर को ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर डायरेक्ट जो है वो ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, दैट्स इट, मार्क एज फुलफिल्ड। ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जब आप पेमेंट गेटवे कोई भी लेंगे उसकी अपनी एक फ़ीस होती है। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन 2.9%। शॉपिफाई जो है शॉपिफाई उसकी भी अपनी फ़ीस होती है, कमीशन होता है हर ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो जो भी आपने प्रोडक्ट के पैसे रखने हैं उन सब की फ़ीस को देखते हुए रखने हैं। ठीक है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं सबको देखते हुए रखने हैं। पेमेंट गेटवे भी पैसे चार्ज करता है, शॉपिफाई भी पर ट्रांजैक्शन पैसे चार्ज करता है। ठीक है, कोई भी पेमेंट गेटवे हो, पेपॉल हो, कोई भी हो। हाँ, COD में नहीं होगा लेकिन शॉपिफाई की फ़ीस होगी बस। कोई भी ऑर्डर फुलफिल्ड हो जाएगा तो शॉपिफाई की पर ट्रांजैक्शन आपके पास फ़ीस जो है वो कटती है। डिफरेंट है, बट आई गेस 2.9% सेम, और 2% to 1 to 2% आई गेस।
तो हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट्स में आते हैं। ऑलराइट, तो ऑर्डर्स हमारा फर्स्ट जनरेट हो गया, फुलफिल्ड हो गया, यहाँ पे फुलफिल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा शिपमेंट को भी देख लेते हैं। अच्छा, शिपमेंट से पहले ना हमें एक चीज़ देखनी है, वो है मार्केट्स। दो चीज़ हैं इसमें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कैंपेन्स, ठीक है। ईमेल कैंपेन्स चलाना चाहते हैं आप, यहाँ से हम चलाएंगे कैंपेन्स, ठीक है। मार्केटिंग करनी है। लेकिन मार्केट जो है ना, मार्केट का मतलब है कि कौन कौन सी जगह पर आप जो है सेल करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अभी हमने क्या किया, मार्केट सिर्फ ये है UAE। आपने सिर्फ क्रिएट मार्केट पे क्लिक करना है और मार्केट जो है यहाँ पे आपने बना लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हम पहली मार्केट बना लेते हैं GCC, ठीक है। GCC करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, न्यू मार्केट है GCC, इसमें ऐड हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम फॉर एग्जांपल इसमें हम जो कंट्रीज़ आपकी हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओमान को ऐड कर लेते हैं, डन। उसके बाद हम जो है इंक्लूड्स कर लेते हैं, कतर को कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंट्रीज़ इसमें आती हैं उनको हम कर लेंगे ऐड। उसके बाद हम UAE को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी जो भी कंट्रीज़ हैं, मार्केट्स हैं, उसमें हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सेव। सो ये मार्केट का नाम हो गया GCC। तो ये एक मार्केट हमारी सेव हो गई, ठीक है। जब हम शिपमेंट करेंगे मार्केट वाइज हम पैसे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कहता है अभी मार्केट के रेट हमने शिपमेंट के नहीं सेट किए, वो हम ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है ये मार्केट हमारी ऐड हो गई। उसके बाद अगर आप और मार्केट ऐड करना चाहते हो, GCC हो गई, UAE हो गई, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मोर एक्शन पे जाते हैं, डिलीट मार्केट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। GCC हमारी जो है एक मार्केट है ऑलरेडी। उसके बाद हम क्रिएट मार्केट करते हैं। यहाँ पर आप जो है कोई और मार्केट लाइक इंडो पाकिस्तान कर देते हैं या कुछ भी। सो हमारी है पाकिस्तान, तो यहाँ पे हम जो है इसका नाम लिख देंगे, इंडिया है, पाकिस्तान है, राइट। जो मार्केट है जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। USA है, USA ऐड कर लेंगे, इसको आप सेव कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो कह रहा है आपके शिपमेंट के रेट, इसके भी डिसाइड नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम दोबारा मार्केट पे जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट मार्केट, और यहाँ पे हम एक और USA ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ऐड कंडीशन, और यहाँ पे हम जो है वो USA। ऑलराइट भाई, हमें जो है वो पहले डिसाइड करना होगा ना मार्केट्स कौन से, किन किन मार्केट में हम सेल कर रहे हैं। पहले वो मार्केट बना लेंगे यहाँ पर कि हम इन रीजन में सेल कर रहे हैं, GCC में करने हैं, हमने पाकिस्तान में सेल करना है, हमने इंडिया में सेल करना है, हमने USA में सेल करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से ही हम अपने शिपमेंट जो है कि रेट डिसाइड करेंगे। हाँ, अब मार्केट्स हमने बना ली, बहुत ही आसान था। मार्केट्स में गए, जिन जिन इलाकों में अपनी चीज़ें बेचनी है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। GCC हमारे पास है। आई थिंक USA वाली हमने सेव नहीं की थी, यहाँ शो नहीं करवा रही, तो हम क्रिएट करते हैं, आ गई। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हमारे पास आ गई। अब हमने जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, और हमारे पास होगा शिपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी, तो इसको आपने करना है क्लिक, और यहाँ पे है हमारे पास जनाब रेट्स, शिपमेंट जनरल शिपिंग रेट है हमारे पास। ऑलराइट, तो हम शिपिंग लेबल है हमारे पास, डिलीवरी एक्सपेक्टेशन है। ऑलराइट, सो ऐड डिलीवरी कस्टमाइजेशन, तो ये हमने पूरे का पूरा क्या करना है, सेट करना है। इसको आप करेंगे क्लिक, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स, अगर आप स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट को जो है आप जो है ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो आप अभी शिपमेंट का मेथड डिसाइड करने वाले हैं। ये आपके पास लोकेशन, फुलफिलमेंट लोकेशन जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, हेड ऑफिस से। ये हमारे पास ऐड शिपिंग जोन, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे है आपके पास रेट, तो इसको हम एडिट करते हैं, और शिपिंग रेट कस्टम है, और उसके बाद हम इसको हम लिख सकते हैं कुछ भी, रेट नेम फ्री फॉर एग्जांपल। प्राइस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब, लेट्स सी, अगर आप कह रहे हैं कि प्राइस देना है, लेकिन एक ऑप्शन है कस्टम डिलीवरी डिस्क्रिप्शन, ट्रैकिंग नंबर, मेड टू ऑर्डर, ये आप इधर से कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
शिपिंग फ़ीस अगर आप देना चाह रहे हैं तो 10 हम कर देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन आइटम वेट। और आप जो है यहाँ से वेट और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, तो यहाँ पे हम जो है शिपमेंट फ़ी या शिपिंग कर देते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शिपिंग फ़ी, तो 10 दरहम हमने ऐड कर दिया है इवन इनसाइड द UAE, ठीक है। और ये ऑर्डर 0 to 19, ठीक है, ये कंडीशनल है, इसको हम करते हैं फ्री। हम इसको करेंगे शिपमेंट फ्री। तो अगर प्राइस जो है आपके ऑर्डर का जो है वो 200 से ज़्यादा होगा, हाँ, मिनिमम प्राइस जो है हम कहेंगे 200 एंड मैक्सिमम प्राइस ऑल्सो। सो इसको हम कर देते हैं 200 एंड मैक्सिमम ऑल्सो 200, ठीक है। सो फ्री शिपिंग है हमारी कितने प्राइस पे, 200 प्राइस में इनसाइड दिस शिपिंग जोन। और रेट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यूज़ फ्लैट रेट। उसके बाद जो है आप शिपिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, और तो ये आप अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं। ये है आपके पास इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है। ये तो था डोमेस्टिक, क्योंकि आपका स्टोर यहीं पे जो है एग्जिस्ट करता है UAE में, इसलिए उसने दिखाया। इंटरनेशनल का रेट आपके पास ये है, इधर से शिपिंग रेट आप इंटरनेशनल, यहाँ पे आप इधर कोई भी प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड कंडीशनल प्राइसिंग, यहाँ पे बेस्ड ऑन आइटम वेट, बेस्ड ऑन आइटम प्राइस। तो कोई भी आइटम प्राइस होगी या वेट होगा तो आप यहाँ पर उसकी कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेस्टिक जो है वो फुलफ़िल हो गया क्राइटेरिया, और इंटरनेशनल शिपमेंट का भी हमारे पास फुलफ़िल हो गया। हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद हम जो है अब इस काबिल हो गए हैं कि हम जो है वो ऑर्डर रिसीव कर सकें विद द फ़ी, ठीक है। अब हम शॉपिफाई पे वापस आते हैं। अब हमारी जो है वो पेमेंट भी सेट हो चुकी है, ओके, जो कि हमने मैनुअल की है। अगर आप कोई गेटवे ऐड करना चाहते हैं तो आपको जो है कांटेक्ट करना होगा पेमेंट गेटवे से, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी फॉलो करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कनेक्शन भी वो आपको बता देंगे कि शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक की आपको ऐड करनी होती है, देन यू विल बी एबल टू रिसीव योर पेमेंट्स, सो नॉट अ बिग डील। चलें एक और ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर में जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर को हम ओपन करते हैं, किड्स कलेक्शन में जाते हैं और उसके बाद हम इसको बाय करते हैं। देन यू कैन गो बाय इट नाउ डायरेक्टली, ऑलराइट। सो बोगस की गेटवे स्टिल एक्टिव है, ऑलराइट। आपको याद होगा हमने एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट किया था, वो अप्लाई करके देखते हैं, दैट वाज MSF, ऑलराइट। अगर आपको याद हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा, MSF सेल, एंड आई थिंक इट वाज 50 एंड अप्लाई, एंड लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट। यस, इट्स वर्किंग, वाओ, ठीक है। तो ये आप गिफ्ट कार्ड बना करके अपने दोस्त को या VIP कस्टमर को देख सकते हैं, देन इट विल अप्लाई, देन यू कैन परचेज इट। तो सेम यहाँ पर देंगे बैंक डिपॉजिट आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट, कैश COD। चलें COD करते हैं, सेम एज अ शिपिंग एड्रेस। तो यहाँ पे हम जो है वो एड्रेस दे देते हैं, सिंपल, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास एड्रेस जो है वो आ गया। फॉर एग्जांपल दुबई दे देते हैं इस टाइम, और ये हमारे पास एड्रेस जो है हमें चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल एनी हाउ, क्योंकि हम COD कर रहे हैं, लेट्स सी। सो कैंसिल करते हैं और दैट्स इट, थैंक यू, ऑर्डर जनरेटेड, ओके। ये हमें जो है गिफ्ट कार्ड भी यूज़ हुआ है, कंटिन्यू शॉपिंग, क्योंकि हम बोगस की जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो शो हो रहा है। अभी मैं आपको ये होम पेज भी क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक, क्योंकि अभी हमारी कैटेगरीज बन गई हैं, इसको भी हम फॉर्मेट करेंगे। एनी हाउ, तो ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, और हमारे पास जो है 2 ऑर्डर रिसीव हो गए हैं, पार्शली पेड है क्योंकि COD है। अच्छा, इसको मैनुअल हमें करना पड़ता है, ओके। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर आपने जो है यहाँ से शिप करवा दिया, शिप के बाद जो है वहाँ से पेमेंट मिल गई, आप वापस आएंगे इस ऑर्डर में, ठीक है, कलेक्ट पेमेंट, यहाँ से आप करेंगे मार्क एज पेड। अगर पेमेंट मिल गई है आपको, मार्क एज पेड करेंगे। मेथड कैसे लिए आपने, कैश ऑन डिलीवरी लिया, ओके करेंगे तो ये पैसे आ गए। हाँ, उसके बाद मार्क एज फुलफिल्ड कर देंगे
और आपके पास इधर आप ट्रैकिंग नंबर, कोरियर ये आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बोगस गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ जो है वो ईजीली हो रहा है। ऑर्डर करेंगे जनाब, दोनों ऑर्डर हमारे जो है ना पेड हो चुके हैं, बन चुके हैं, कस्टमर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। अच्छा, अभी प्रोडक्ट्स में जाते हैं, लेट्स सी, सॉरी ऑर्डर्स में जाते हैं, लेट्स सी एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। हाँ, फॉर एग्जांपल जो पहले वाला कस्टमर था वो कहता है ऑर्डर को कैंसिल करो या रिटर्न करो। अब यहाँ पे एक रिटर्न है, रिफ़ंड है, दोनों ऑप्शन इस पे हैं। हाँ, प्रिंट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें कौन सी, सिलेक्ट रिटर्न आइटम, तो ये हमारे पास आइटम है, ठीक है। एक्सचेंज आइटम, अगर किसी और आइटम के साथ वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्राउन और ब्लैक के साथ कर रहे हैं, फ़िलहाल हम जो है वो कर रहे हैं। अपलोड रिटर्न लेबल, अगर आपने कोई शिपिंग ऑप्शंस रिटर्न लेबल है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है ट्रैकिंग नंबर, शिपिंग कैरियर, तो ये आप देंगे, उसके बाद क्रिएट रिटर्न करेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिटर्न आइटम टू बी सेलेक्टेड, तो ये हमारे पास है। इसकी हम जो है क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। रीज़न जो है टू स्मॉल और टू बिग, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगी, रिटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, needs change to be made to create and return. So okay, so tracking number, enter tracking information, so कोई भी आप नंबर यहाँ पर दे दें। ऑलराइट, ट्रैकिंग कैरियर आप दे दें जनाब, रिटर्न जो प्रोसेस कर रहे हैं, और नो शिपिंग रिक्वायर्ड पे क्लिक करें और उसके बाद आप इसको क्रिएट रिटर्न कर दें। हाँ, ये आपके पास जो है वो रिटर्न क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो प्रोसीड फॉर रिफंड, अगर आपने वसूल कर लिया है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको आपको जो है वो फॉलो करना होगा। ये पेमेंट है, कैसे उसको जो है वो आपने पैसे वापस करने हैं, तो ओरिजिनल पेमेंट जैसे उसने पे किए थे वैसे ही उसको वापस करने हैं। और उसके बाद पे नाउ, इशू नाउ, रिफंडेबल बैलेंस विल बी प्लेस्ड ऑन द ऑर्डर दैट यू कैन रिफंड लेटर। अभी हम नाउ करते हैं, ये अमाउंट उसने पे की थी, प्रोसेस एज रिफंड, एंड दैट्स इट। तो मैं आपको पूरा एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि ऑर्डर प्लेस हुआ, प्लेस होने के बाद पैसे आ गए, उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया, आपने रिटर्न रिसीव किया या आपने किसी कोरियर से मंगवाया, जो भी जैसा भी मैनेज था आपने किया, और ये आइटम आपका रिटर्न और रिफ़ंड हो गया। हाँ, ऑर्डर्स में आप आए, यहाँ पर देखें ये आपके पास स्टेटस चेंज होता जाएगा, ठीक है। यही चीज़ तो मैनेज करता है शॉपिफाई, आपके ऑर्डर्स को, आपके जो है रिफ़ंड को, रिटर्न को, एवरीथिंग शॉपिफाई ऑन वन क्लिक इट्स मैनेज। तो कोई भी जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है शॉपिफाई में, कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर्स हमारे मैनेज हो रहे हैं, ऑर्डर्स हमारे ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे हैं, इन्वेंट्री हमारी मैनेज हो रही है। और कस्टमर्स पे अगर आप जाएंगे तो ये हमारे पास कस्टमर है। अब लेट्स सी, अगर आप खुद से कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कस्टमर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जनाब कोई स्टॉल है, वहाँ से आप क्या है कोई भी कस्टमर को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कोई भी कस्टमर जो है वो ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, और यहाँ पर जो है वो टैग भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स और VIP। ऑलराइट, तो इस तरह से कोई भी आप जो है उसको टैग दे देंगे। तो क्लिक करेंगे और सेव करेंगे और ये आपके पास क्या होगा, वो कस्टमर सेव हो जाएगा। हाँ, तो मैनुअल भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को सेव कर सकते हैं। तो ये आपके पास हुआ कस्टमर्स का डाटा, ये कोई ऑनलाइन बाय कर रहा है या आप मैनुअली कस्टमर्स को ऐड भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स में रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना ऑनलाइन स्टोर विज़िट करते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट का जो है वो क्या होना चाहिए, रिव्यू जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स आएंगे और मैं ये चाहता हूँ कि हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर रिव्यूज़ होने चाहिए,
क्योंकि आजकल जो है कोई भी रिव्यूज़ को पढ़े बगैर परचेजिंग नहीं करता। इवन के मुझे भी अगर कुछ बाय करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, रिव्यूज़ सबसे पहले चेक करता हूँ कि उसके रिव्यूज़ लोगों के क्या हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद हम परचेज़ करते हैं। जो हाईएस्ट जिसके रिव्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, 4 स्टार 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं उसी चीज़ को बाय किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ी रिव्यूज़ के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऐप्स में जाते हैं और आप क्लिक करेंगे, ऐप सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप जो है ऐप सेटिंग्स में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जा सकते हैं। रिसेंटली ये दिखाता है कि कौन कौन सी ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे। एक है ऐप जो हम यूज़ करते हैं Trust2 के नाम से। ठीक है, Trust2 रिव्यूज़। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी Trust2 रिव्यूज़ इम्पोर्टर। ये है अली एक्सप्रेस से अगर रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमें सिर्फ रिव्यूज़ कस्टमर के शो करवाने हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ रिव्यूज़ का चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके पास ऐप्स हैं तो ये आ जाएंगी। अच्छा, पहले इसका नाम Trust2 था, अब ये है क्या, इसका नाम ट्रस्टविल जो है वो चेंज हो चुका है। हम 2 ऐप यूज़ करेंगे इस कंपनी की तरफ से। फर्स्ट हम ऐप यूज़ करेंगे ट्रस्टविल प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाली, जो ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ को ऐड कर देगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे ट्रस्टविल लॉयल्टी एंड रेफरल्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको हम क्लिक करते हैं, ट्रस्टविल प्रोडक्ट्स रिव्यू ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल है इंस्टॉलेशन और इसका फ्री प्लान भी काफ़ी है। इसको हम इधर से इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे सो दैट कोई भी प्रोडक्ट्स हमारा है स्टोर पे उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो रिव्यूज़ इंस्टॉल हो जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट्स योर ऐप लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे जो भी आपके स्टोर की लैंग्वेज है बाय डिफ़ॉल्ट। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपके रिव्यू रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स रिक्वेस्टिंग रिव्यूज़ टुगेदर कस्टमर फीडबैक। ठीक है, तो कितने दिन के बाद आप रिव्यूज़ की ईमेल सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं 10 डेज़ कर देता हूँ। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट फॉर राइटिंग ए रिव्यू, आप ऑफ़र कर सकते हो डिस्काउंट फॉर राइटिंग ए रिव्यू। टेक्स्ट रिव्यू 10% एंड फ़ोटोज़ रिव्यू 15% अगर वो फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड करते हैं रिव्यूज़ के साथ। फॉर नाउ फॉर एग्जांपल ये ब्रांड टू ब्रांड, पॉलिसी टू पॉलिसीज़ वेरी करता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी स्टोर पर। लेकिन अगर आप नया स्टोर बना रहे हैं तो आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो गेट द मोर रिव्यूज़, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे। तो ये आपकी जो है आपकी अपनी चॉइस है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 10 डेज़ के बाद उनको ईमेल चली जाएगी। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो इनेबल नाउ का ऑप्शन आएगा, जो कि हमें हमेशा थीम एडिटर में जाके इनेबल करनी पड़ती है कोई भी ऐप। इनेबल पे आप क्लिक करेंगे, आपको थीम एडिटर में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जस्ट सेव पर क्लिक करना है, दैट्स इट। जब आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐप जो है आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस थीम के ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर बाय द वे इस थीम में आपकी जितनी भी ऐप्स होती है, यहाँ पर ऐप्स में वो है वो शो करवाती है। तो ये अब ऐप एम्बेड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम अपना प्रोडक्ट विज़िट करते हैं, शॉपिफाई में जाते हैं और सेम ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं और यहाँ से हम प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे रिव्यूज़ ऐड हो चुके हैं या नहीं। क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको जो है वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली रिव्यू ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट रिव्यू का ऑप्शन आपके पास आ गया है और कस्टमर रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा रहा है। दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स ईजी एज वेल। ठीक है, तो बहुत आसान है। आपने सिर्फ ऐप इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद आपने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, सब प्रोडक्ट्स पर जो है वो रिव्यूज़ की ऑप्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक और ऑप्शन, एक और फंक्शन शॉपिफाई में, जिसको लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं कस्टमर्स के लिए। मैं भी बहुत बड़ा शॉपर हूँ, मैं बहुत शॉपिंग करता हूँ बहुत सारी वेबसाइट से, और बहुत सारी वेबसाइट्स ने यहाँ पर लाइक ब्रांडफुलनेस, सेंटर पॉइंट, तो इनके अपने लॉयल्टी प्रोग्राम हैं।
हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, परचेज़ करते हैं और हर परचेज़ के अगेंस्ट हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके वो हमें कुछ पैसे अवॉर्ड करते हैं। उन पैसों को हम यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। इससे ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, ऑलराइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक और ऐप, सेम कंपनी की एक और ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी। पहले इस ऐप का नाम जो है Trust2 के नाम से था, इसका नाम चेंज हो गया, ट्रस्टविल के नाम से होगा, ठीक है। आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है ऐप इंस्टॉल है, ये आपको ब्रैकेट्स में दिखा रहा है, बिफोर इट वाज Trust2, नाउ इट्स ट्रस्टविल। आप ऐप सेटिंग में जाते हैं और स्टोर पे विज़िट करते हैं। यहाँ पे अगेन जो है ना, हम क्या करते हैं, आप सर्च कर लेंगे। पहले हमने ये सर्च आई गेस की थी, प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाली थी और एक और हमारे पास थी। एनी हाउ हम दोबारा से क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। अगर आप Trust2 भी लिखेंगे तो ये आपको वही जो पहले ऐप्स है वही दिखाएगा। ये हमारे पास ट्रस्टविल लॉयल्टी एंड रेफरल्स, इसको हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड करनी होंगी कि कितने परचेज़ के बाद कितने पॉइंट्स देने और कितने पॉइंट्स इक्वल टू कितने पैसों के होंगे, ऑलराइट। तो कुछ चीज़ें हमें डिसाइड करनी होंगी, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जो है हमें एक्टिवेशन होने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स इसकी करनी होंगी, ऑलराइट। तो जैसे ही हमने ऐप इंस्टॉल की, कुछ सेटिंग्स हैं, अनलॉक द पावर ऑफ रिपीट कस्टमर्स, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, लॉयल्टी प्रोग्राम है, अपना खुद से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो न्यू टू लॉयल्टी, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर आप इसी से प्रीसेट से ही सेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस ऐप को यूज़ करने का, स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हम स्टार्ट से सीख रहे हैं तो हम इसको न्यू टू लॉयल्टी करते हैं और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कितने % आप जो है वो रिवार्ड देने चाहते हैं, रिवार्ड विद पॉइंट्स। सो लेस एंगेजिंग 3 पॉइंट्स रिकमेंडेड फॉर स्टोर्स विद लो प्रॉफिट, 5% बैक रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस, 100% बैक, ओके। अभी जो करंट पॉइंट रूल है वो ये है, एवरी स्पेंड, अगर वो 100 दिरहम स्पेंड करते हैं तो उनको 500 पॉइंट जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और 500 पॉइंट इज इक्वल टू हैं गेट डिस्काउंट ऑफ 5 दिरहम, ठीक है। तो ये अभी जो रूल है वो है, लेकिन हम ऑफ कोर्स ये रूल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5% है, हमें 100 स्पेंड करके 500 उनको पॉइंट्स मिलेंगे और 500 पॉइंट्स इज इक्वल टू 5 दिरहम है। ये पूरा सिनेरियो आप चेंज कर सकते हैं। चलें करते हैं चेंज इसको। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके पास कस्टमाइज द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, ओके, इस रिवार्ड्स प्रोग्राम की। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अगर आप कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मेरे स्टोर की जो थीम है वो शॉपिंग की है, तो मैं इसको शॉपिंग की सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट। आपका जो भी स्टोर होगा उससे रिलेटेड आप इधर से जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली थीम चेंज कर लेता हूँ और ये कलर थीम है, ऑलराइट, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट में आप चूज़ कर सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम्स भी हैं, VIP टायर्स भी हैं, लॉयल्टी पेज भी है, बहुत सारे इसमें काफ़ी फीचर्स फ्री हैं और काफ़ी फीचर इसमें पेड है। लॉन्च योर प्रोग्राम, इस पर हम क्लिक करते हैं और अब हमें इसकी सेटिंग्स में जो है वो ले जाएगा। एग्जैक्टली हमें ये कह रहा है कि इनेबल ट्रस्टविल लॉयल्टी इन ऐप मेंबर्स, सो सेम हमें इसको टर्न ऑन करना होगा, ऑलराइट। उसके बाद आपको जो है ले जाएगा सेम थीम में और थीम में जाके हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो जितनी भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना होता है। हम इसको यहाँ से सिंपल सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद ये ऐप जो है वो एक्टिवेट हो जाती है हमारे स्टोर में। अब हम इधर से इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, ओके। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन जो है वो इस ऐप की हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपना प्रोग्राम खुद से डिसाइड करते हैं कि कितने पॉइंट्स इज इक्वल टू होंगे कितने मनी के, ठीक है, कितनी परचेज़। अगर वो 1 दिरहम की शॉपिंग करता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे और कितने पॉइंट्स जमा होके कितनी अमाउंट हम ऑफ़र करेंगे, लाइक ए रिडीमेबल होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है एक स्पेंड करे 1 दिरहम बने और या 1 रुपया उसका बने और वो कहेंगे मैं इसको रिडीम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हम कुछ लिमिट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके 1000 पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू होगा 1 दिरहम के, लाइक दैट, ओके, और 1 रुपया। इस तरह से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ओके।
अब आपको क्या करना है, सेटअप गाइड हमने एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन इनेबल ऐप एम्बेड रिवॉर्ड्स पॉइंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इस पे आप सेटअप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं, ऐड वेज टू अर्न पॉइंट्स विद इंटीग्रेटेड ऐप्स, राइट साइट रिव्यू, और राइट ये आपको पैकेज जो है वो बाय करना होगा, ये फ्री नहीं है। विजिट वेबसाइट रिवार्ड, ये फ्री है, यूज़ कर सकते हैं। साइन अप है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, शेयर ऑन फेसबुक, ये यूज़ कर सकते हैं। और सेलिब्रेट बर्थडे, ये आप अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, आपको इनका प्लान जो है वो प्लान जो है वो बाय करना होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ जो है वो परचेज पे करना है। ठीक है, परचेज पे हमने सिर्फ जो है वो रिव्यू पॉइंट्स देने हैं। लेकिन अगर आपका जो साइट न्यू है, विजिट वेबसाइट, आप वो भी जो है कर सकते हैं। विजिट वेबसाइट रिवॉर्ड, ये उसका नाम होगा। पॉइंट्स अवॉर्डेड टू 100, ये होगा। और क्लेम साइकिल एवरी डे कर सकते हैं, एवरी वीक, एवरी मंथ कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका आइकन है जो कि आप दे सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ जो है वो परचेज से रिलेटेड हमें रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाना है। इसको हम सिंपल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा ऑर्डर से रिलेटेड। तो ये है हमारा 500 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 स्पेंड्स। तो अगर कोई भी 100 रुपये स्पेंड करता है तो 500 पॉइंट्स उसको देंगे हम। ठीक है, और 500 पॉइंट्स जो है इज इक्वल टू 5 दरहम कूपन के। ये पूरा क्राइटेरिया हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यू ऑल वेज टू अर्न, या हम इसको एडिट कर लेते हैं। आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर है आपके पास नेम, प्लेस एंड ऑर्डर। तो पॉइंट्स अवॉर्डेड टू ऑर्डर स्पेंड। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 10 पॉइंट्स देता हूँ अगर वो 1 दरहम जो है वो स्पेंड करता है फॉर एवरी। ये अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस एरिया में, किस मार्केट में काम कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं, क्या कस्टमर रेशो है, आप खुद से जो है वो कर लेंगे डिसाइड। ठीक है, अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट। लेट्स सी, अगर वो 1 दरहम स्पेंड करता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, 1 पॉइंट देता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स योर ओन चॉइस। तो 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको 1 जो है वो दरहम के अगेंस्ट 1 पॉइंट उसको अवॉर्ड करूँगा। अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स, येस, मैं सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, और आइकन इधर से डिसाइड हो चुका है। और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने बताना है कि कितने पॉइंट्स के बाद जो है वो रिडीमेबल होगा। हाँ, मतलब कि वो उसको कैश करवा सकेगा। ऐसा नहीं है कि 1 पॉइंट हुआ, 1 दरहम बना और वो कहेगा कि जनाब चलें आप जो है वो मुझे जो है कैश करके दें। इसको हम एडिट कर लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कि पॉइंट कॉस्ट। 1000 जब उसके पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम उसको डिस्काउंट वैल्यू देंगे 10 दरहम। ठीक है, मतलब कि जब वो 1000 की शॉपिंग कर लेगा, 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम 10 दरहम डिस्काउंट उसको देंगे। ऑटोमेटिकली उसके रिवार्ड प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। और इसके बाद अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाकी रिवॉर्ड एक्सपायरेशन है, ये आपको प्लान बाय करना होगा इनका। फॉर नाउ हम जस्ट इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी आपके लॉयल कस्टमर हैं वो आएंगे, अगेन एंड अगेन परचेज़ करेंगे। हर परचेज़ पे उनको पॉइंट मिलेगा। जैसे ही 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो वो रिडीम कर सकते हैं, कैश करवा सकते हैं इस अपने 10 रुपये को या 10 दरहम को, जो भी करेंसी है। नीचे इसकी कुछ और एडिटिंग है जो है व्यू ऑल वेज टू रिडीम। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास है दरहम 10 ऑफ कूपन। ये नाम है 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, एडिट पे क्लिक करें, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, तो यही रखते हैं हम जो कि डिसाइडेड है, इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू दिस। या दैट्स इट। इसके बाद हम इसको सिमिलरली सेव कर देंगे। एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो रहने दें इसको। इसके बाद हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो सेट हो चुका है। अब कस्टमर्स आएंगे हमारे, परचेस करेंगे। ऑफ कोर्स पहले वो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे, कस्टमर बनेंगे। कस्टमर बनने के बाद वो परचेस करेंगे। जैसे जैसे वो परचेस करते जाएंगे, सेम ईमेल एड्रेस पर उनको रिवॉर्ड जो है पॉइंट्स होते रहेंगे। ओके, तो बहुत और ज़्यादा भी ऑप्शंस हैं
लेकिन काफ़ी इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास पेड वर्जन में आते हैं। इनेबल डिसेबल योर रेफरल प्रोग्राम, इधर से आप डिसेबल कर सकते हैं। रेफरल रिवॉर्ड, इधर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। रेफर फ्रेंड रिवॉर्ड, ऑलराइट, ये भी आप इधर से एडिट और चेंज कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू, अगेन सेम डिपेंड करता है आपके स्टोर टू स्टोर। VIP गिव योर टॉप कस्टमर्स अ ट्रू VIP एक्सपीरियंस, ये भी आपको इसका प्लान बाय करना होगा। ओके, तो आई थिंक फ्री वर्जन में यही काफ़ी है। रेफरल प्रोग्राम हमारा ऑन हो चुका है। अब हम विज़िट करते हैं हमारा स्टोर और चेक करते हैं कि ये विजिबल है या नहीं। साइट पे हम आते हैं और इधर से हम उसको रिफ़्रेश करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्रोग्राम। इसको हम इधर से हाइड कर देते हैं। ये है जनाब आपका रिवॉर्ड प्रोग्राम, ठीक है। सेम हमारे थीम के कलर के साथ मैच हो गया है। आप इसको क्लिक करेंगे रिवॉर्ड और यहाँ पर आपको जो है ज्वाइन नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो है अपनी डिटेल्स जो है वो देनी होंगी। डिटेल्स देने के बाद जो है आप मेंबर बन जाएंगे। जैसे जैसे उस अकाउंट से आप परचेज़ करते रहेंगे, आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, पॉइंट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे और 1000 पॉइंट आपके कंप्लीट होने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको कैश करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। इसको भी आप अपने उसमें ऐड करें, अपने स्टोर में ऐड करें, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बढ़े, उनकी इंगेजमेंट बढ़े और आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की, कि हम किस तरह से प्रमोशनल ईमेल्स अपने कस्टमर्स तक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी ईमेल्स शॉपिफाई ऑटोमेटिकली सेंड करता है और कौन सी ईमेल्स हमें सेंड करनी पड़ती है। यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है। जो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स होंगी, जो हमारे ऑर्डर से रिलेटेड होंगी, शिपमेंट से रिलेटेड होंगी, रिटर्न और रिफ़ंड से रिलेटेड होंगी, वो ईमेल्स खुद ब खुद शॉपिफाई हमारे लिए क्रिएट करता है। इसलिए तो हम शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ट्रांजैक्शनल ईमेल जितनी भी होंगी वो शॉपिफाई खुद ब खुद क्रिएट करेगा, हमें भी सेंड करेगा, कस्टमर को भी सेंड करेगा। ऑलराइट, जो दूसरी ईमेल्स हैं, प्रमोशनल ईमेल्स, मार्केटिंग ईमेल्स, लाइक आप कोई सेल की ईमेल सेंड करने जा रहे हैं कस्टमर्स को, वेलकम ईमेल आप सेंड करना चाहते हैं, आप जो है न्यू ईयर ऑफ़र है, वो न्यू अराइवल की ऑफ़र है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड प्रमोशनल ईमेल्स जितनी भी होंगी वो हम खुद से कस्टमर्स को सेंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक ऐप चाहिए होती है। फ्री ऐप है, शॉपिफाई की ऐप है। आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ईमेल। ठीक है, तो ये शॉपिफाई की ईमेल मैसेजिंग ऐप है। पहले इसका नाम शॉपिफाई ईमेल था, अब इसका नाम मैसेजिंग है। आप इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये शॉपिफाई मैसेजिंग ऐप, इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे किस तरह से हम कैंपेन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद ये इंस्टॉल हो चुकी है हमारे शॉपिफाई स्टोर में और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर है हमारे पास क्या, यहाँ पर ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें अपनी फर्स्ट जो है वो क्रिएट करनी होगी कैंपेन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन पे। हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ऐप हमारी लोड हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो है हमारे पास यू लेफ्ट आइटम्स एट चेकआउट। इसका मतलब होता है अबंडेंट कार्ट। अबंडेंट कार्ट का मतलब है कि अगर आपके कस्टमर्स कुछ भूल गए हैं, ठीक है, अपने कार्ट में रखकर आप यहाँ से उनको सेंड कर सकते हैं ईमेल्स। बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट इस्तेमाल हुआ होता है। लेट्स सी हम इसको जो है लीव करते हैं और हम अपनी फ़र्स्ट कैंपेन क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि ईमेल किन को सेंड कर सकते हैं। ईमेल हम सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही सेंड कर सकते हैं, जिसने सब्सक्राइब किया हमारी सर्विस के हमें आप ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज़ करता है सिक्योरिटी के हिसाब से, कि हम ऐसे ही स्पैम ईमेल्स जो है ना नहीं सेंड कर सकते, किसी को भी नहीं सेंड कर सकते। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं। अब सब्सक्राइबर कौन होंगे, ऐसा नहीं है जो हमारे स्टोर से बाय कर रहा है वो हमारा सब्सक्राइबर बन जाता है, हम उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
जैसे आप यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे फॉर्म में, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलता है जिसको आपको क्या करना होता है, आया कि आप ईमेल स्टोर से रिसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आप उसको चेक करेंगे तो ही आप सब्सक्राइबर में जो है वो इंक्लूड होंगे, और शॉपिफाई आपको जो है वो क्या करेगा, शॉपिफाई आपको एज अ कस्टमर जो है सेव करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और उसमें टैग आपको देगा सब्सक्राइबर का, सो दैट हम आपको ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चेकआउट हमारा जो है वो लोड हो रहा है, तो लोड होने तक हम देखते हैं ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर क्या है, हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आई एम एग्री यू कैन सेंड मी ईमेल्स। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और यहाँ पे है चेकआउट का टैब, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि चेकआउट पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन। तो ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, आप क्या चाहते हैं, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम। आप यहाँ से अपना चेकआउट के पेज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ओके, कंपनी नेम अगर चाहिए तो ऑप्शन रख सकते हैं। एड्रेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से चाहिए, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर। ऑलराइट, तो ये आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं या आप रिक्वायर कर दें, ठीक है। बाय द वे, जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एड्रेस, इसी को ही वो कंसीडर करता है एज अ शिपमेंट। यहाँ पे हमारे पास मार्केटिंग ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले अ चेक बॉक्स फॉर कस्टमर टू साइन अप फॉर ईमेल और SMS मार्केटिंग। यहाँ से आप करेंगे इसको ऑन, और अब हम क्या होगा, जो भी कस्टमर इस चेक बॉक्स को चेक करेगा तो ही वो कंसीडर होगा एज अ सब्सक्राइबर। ओके, तो हम उसको ही सिर्फ ईमेल मार्केटिंग ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आप SMS सेंड करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जो कि रिलेटेड होगी SMS से, पेड ऐप हो सकती है। ऑलराइट, हम देखेंगे कि व्हाट्सएप ऐप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी हम ऑर्डर कंफर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। अब हम सिर्फ क्या करते हैं, ईमेल को ऑन कर देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपने चेक आउट के पेज पर जो अभी हम चेकआउट कर रहे थे। इसको हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया ईमेल मी विद न्यूज़ एंड ऑफर्स। इसको जैसे ही आप चेक करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सब्सक्राइबर, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, अदरवाइज यू कैन नॉट सेंड ईमेल्स टू योर ऑल कस्टमर्स अनटिल वो यहाँ पर चेक नहीं करते। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। जब आप कस्टमर को ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी कि कस्टमर गेव मी परमिशंस, ऑलराइट, टू सेंड ईमेल। सो ये ऑप्शन है, कस्टमर एग्री टू रिसीव ईमेल मार्केटिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके बाद जो है, जैसे ही आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं, टैग असाइन कर सकते हैं सब्सक्राइबर का, ताकि यू कैन सेंड देम ईमेल्स। ओके, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है वो है आपका सब्सक्राइबर पॉपअप फॉर्म्स। ऑलराइट, हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो हम चाहते हैं कि एक फॉर्म जो है वो अपीयर हो, और जो भी लाइक न्यूज़लेटर, काइंड ऑफ न्यूज़लेटर, ठीक है, वो जो भी फिल कर देगा वो एज अ सब्सक्राइबर काउंट होगा, ठीक है। वो भी हम बना लेते हैं, क्योंकि ईमेल सेंड करने से पहले हमारे पास कस्टमर्स तो हों, सब्सक्राइबर तो हों, अदरवाइज़ हम किसको ईमेल सेंड करेंगे, राइट। इसीलिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक और ऐप की तरफ, वो हम इंस्टॉल करेंगे जो है शॉपिफाई फॉर्म। ऑलराइट, ये आप सर्च करेंगे कि ये शॉपिफाई की अपनी ही ऐप है फॉर्म। ये आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे टू क्रिएट पॉपअप फॉर्म्स, एम्बेडेड फॉर्म्स। ऑलराइट, न्यूज़लेटर के लिए स्पेशली हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, सो दैट जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो
वो हमें जो है वो सब्सक्राइब कर सकें। तो फॉर्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हमने, उसके बाद क्रिएट अ फॉर्म करेंगे। पॉपअप फॉर्म जो है हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। अभी हम पॉपअप फॉर्म ही चाहिए, ठीक है, ये हम न्यूज़ लेटर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, न्यूज़ लेटर नाम दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये उसका डिस्प्ले है। ऑलराइट, साइन अप, और ये पॉपअप फॉर्म होगा जैसे ही वेबसाइट आपकी लोड होगी तो यहाँ पर शो करवाएगा। ऑलराइट, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टीज़र है, और उसके बाद टाइटल है। ऑलराइट, ये आप चेंज कर सकते हैं। साइन अप फॉर्म ये चेंज कर सकते हैं आप, जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म्स की फील्ड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऑप्शनल रख देते हैं। इफ़ दे लाइक टू गिव द फ़ोन नंबर इट्स गुड। ऑलराइट, इसके बाद आपने क्या करना है, टर्न ऑन पॉपअप फॉर्म कर देना है। ऑलराइट, इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारा ये फॉर्म जो है वो हो गया है क्रिएट। उसके बाद योर फॉर्म वाज क्रिएटेड, नाउ इंस्टॉल फॉर्म्स थीम। जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसे एक्टिवेट करना होता है, तो हम गो टू ऑनलाइन स्टोर करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यह हमें थीम के पेज पर ले जाएगा और वहाँ पे हमने क्या करना होगा, सिंपली इसको एक्टिवेट करना होगा। ये फॉर्म्स की ऐप है, इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर दें, उसके बाद सेव कर दें, दैट्स इट। अभी हम ये वाली ऐप्स इंस्टॉल करके यूज़ करें और एम्बेड करें। एक और चीज़ बता दूं, जैसे ही आप थीम चेंज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये आपको ऐप्स दोबारा से करनी पड़े, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अगर नहीं होती, नहीं काम करती, तो आप थीम सेटिंग में आकर यहाँ पे ऐप्स के बटन पे क्लिक करके सबको यहाँ से ऑन करके सेव करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं जनाब हमारा पॉपअप फॉर्म कैसा लगता है। आप अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे विज़िट करते हैं और यहाँ पर आपका जनाब पॉपअप फॉर्म आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम इधर से इसको जो है हाइड बार करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इधर जो है आना चाहिए, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ऑलराइट नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, हम इसको जो है दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमने एम्बेड तो कर लिया है थीम में, नो प्रॉब्लम। फॉर्म्स हैं हमारे पास, दोबारा चेक कर लेते हैं। टर्न फॉर्म ऑन, ठीक है, वो ऑलरेडी एम्बेड हो चुका था, इसको ऑन कर देंगे। तो वापस आएंगे, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और ये आपका पॉपअप फॉर्म जनाब बन गया। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो है ईमेल एड्रेस दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऐड होता है या नहीं होता। ये हमारे पास था, फ़ोन नंबर ऑप्शनल था, इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारा सब्सक्राइबर होगा, इसको हम ईमेल सेंड करते हैं। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं कि किस तरह से आप सब्सक्राइबर जो है वो ऐड कर सकते हैं टू डू ईमेल मार्केटिंग। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि कस्टमर और सब्सक्राइबर में क्या फ़र्क है। आप कस्टमर्स को डायरेक्ट ईमेल सेंड नहीं कर सकते, मार्केटिंग ईमेल्स। ओके, अब हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। ठीक है, कस्टमर्स के डाटा में ही आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, यहाँ से हमें पता चलेगा ये सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। अगर ये सब्सक्राइबर हैं देन वी कैन सेंड देम ईमेल। तो चलें हम अपनी पहली ईमेल सेंड करते हैं। ऐप्स में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास मैसेजिंग ऐप है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपनी फ़र्स्ट कैंपेन। ये है जनाब हमारी फ़र्स्ट कैंपेन, क्रिएट ए कैंपेन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। आप ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन अगर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी हैं, अभी लोड होने में थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम। हम इधर से ब्लैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये लोगो है, आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे और राइट ये हमारे पास फूटर है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और राइट प्लस साइन आपको मिल जाएगा, प्लस करेंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और राइट मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ, वाह इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसको ईमेल सेंड करनी है, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे सेगमेंट्स।
सेगमेंट्स जो है वो ग्रुप्स होते हैं कस्टमर के, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई आपके लिए बना देता है या आप बना भी सकते हैं। अब ईमेल सब्सक्राइबर्स ये हैं हमारे जिन्होंने हमें परमिशन दी है, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सब्सक्राइबर वही होंगे जिन्होंने हमें परमिशन दी होगी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू अराइवल्स। ऑलराइट, नाउ वी कैन राइट दैट। और प्रीव्यू टेक्स्ट जो ईमेल में नज़र आता है, ऑलराइट, गेट अप टू 50% ऑफ। ऑलराइट, ये हम प्रीव्यू टेक्स्ट में लिख देंगे 50% ऑफ ऑन न्यू अराइवल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रीव्यू टेक्स्ट होगा। कौन सी ईमेल एड्रेस से जाएगी, इस ईमेल एड्रेस से जो है ये हमारा जो है वो ईमेल्स जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे। सेंड टेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी अगर आपने कोई अपना ईमेल एड्रेस सब्सक्राइबर्स में दिया हुआ है तो। ऑलराइट, तो यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू के बाद टेस्ट रन कर सकते हैं। ये आपकी ईमेल होगी, ये आपका प्रीव्यू टेक्स्ट होगा, ये हमारे टोटल सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे स्केजुअल एंड सेंड भी आप कर सकते हैं। टुमारो यू कैन सेंड द टाइम ऑल्सो। उसके बाद आप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम डेट एंड टाइम फॉर द स्केजुअल, ये भी आप सेट कर सकते हैं। मैं नाउ पे क्लिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ईमेल सेंड हो जाएगी न्यू अराइवल्स की। यहाँ पे आपके पास स्टेटस आ जाएगा, यू हैव सेंट दिस ईमेल। ओके, एक ख्याल आपने रखना है, मैंने डमी ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि डमी अगर ईमेल एड्रेसेस होंगे तो शॉपिफाई में ब्लॉक योर स्टोर, ठीक है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, हमेशा वैलिड ईमेल एड्रेसेस देने हैं, अदरवाइज़ आपका स्टोर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि सब्सक्राइबर्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे कन्वर्ट करना है कस्टमर्स को, और किस तरह से आपने कैंपेन सेंड करनी है, ठीक है। तो आप और बना सकते हैं, आप जो है न्यू ईयर सेल की बना सकते हैं, ठीक है। आप उसको कंपोज कर सकते हैं। देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स लोड हो गए हैं, ठीक है। आप जो है डिस्काउंट की बना सकते हैं, सेल की बना सकते हैं, अनाउंसमेंट, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं आपके पास। आप सिलेक्ट करके जब सिलेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली वो उसको जो है लोड करेगा, उसके बाद आप सेंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो था कि हमने मैनुअल ईमेल कैसे सेंड करनी है अपने सब्सक्राइबर्स को, ऑलराइट। लेकिन अगर हम ईमेल्स को ऑटोमेट करना चाहते हो किसी कंडीशंस पर, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर 1000 से ज़्यादा की परचेज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो VIP का टैग असाइन हो जाए, ठीक है। और हम अगर ये चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट गेटवे एज ए COD सेलेक्ट कर रहा है तो फिर उसको टैग असाइन हो जाए COD का। अगर कोई कस्टमर नया ऑर्डर परचेज़ कर रहा है या प्लेस कर रहा है तो उसको वेलकम ईमेल चली जाए। अगर ये ऑटोमेट करना चाहते हैं ना अपने आप ईमेल्स को, तो उसके लिए आपको एक और जो है वो ऐप इंस्टॉल करनी होगी। वो भी शॉपिफाई की ही ऐप है जिसको हम कहते हैं फ्लो, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे फ्लो, और इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है वो बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है, उसके बाद आप ईमेल्स खुद ब खुद सेंड कर सकते हैं। ओके, एक जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्टिव होती है रिकवर अबंडेंट चेकआउट। तो अगर कोई भूल गया है आप उसको सेंड कर सकते हैं एनी हाउ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ़्लो खुद से क्रिएट करते हैं। फ़्लो हम कहते हैं कि अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और उसके ऑर्डर की अमाउंट 1000 से ज़्यादा की होती है तो वो VIP कस्टमर होगा या लॉयल कस्टमर होगा। फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स फॉर मेनी पर्पसेस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम क्रिएट फ़्लो पे क्लिक करते हैं और ये फ़्लो हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अगर आप को ये टेम्पलेट जो है सूट करते हैं तो आप कर सकते हैं रिकवर abundant cart, alright. So different templates है, thank customer after they purchase, welcome new subscriber with a discount series, and welcome new subscriber with a discount email.
तो इसमें से आप अगर न्यू हैं बिल्कुल, तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी फॉर एग्जांपल वेलकम न्यू सब्सक्राइबर विद अ डिस्काउंट ईमेल. तो ये आपके पास क्या होगा, एक जो है वो ट्री बन के आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सा आप समझ लें तो नेक्स्ट जो है फ्लो आपको जो है वो क्रिएट करने में आसानी होगी. कस्टमर सब्सक्राइब टू ईमेल मार्केटिंग, जैसे ही वो सब्सक्राइब उस पर चेक करेगा तो कंडीशन हमने लगाई है कस्टमर डिड नॉट सब्सक्राइब एट चेकआउट. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या होगा सेंड मार्केटिंग ईमेल, कि अगर जो है वो सब्सक्राइब करता है और ये कंडीशन जो है वो सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो उसको मार्केटिंग ईमेल सेंड कर दे. ठीक है, ये तो आप खुद से टेम्पलेट चूज़ करते हैं. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप क्या करेंगे, इसको जो है वो आप इंस्टॉल कर देंगे टेम्पलेट को और ये फ्लो आपका जनरेट हो जाएगा. ठीक है, ये आपका टेम्पलेट है, इसको हमने एक्टिवेट किया. इसमें कोई कंडीशन आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि करना कैसे है. टर्न ऑन वर्क फ्लो करेंगे और इसके बाद ये आपका क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा. लेकिन वो कह रहा है कि पहले ईमेल तो जो है वो सिलेक्ट कर लो कि ईमेल कौन सी सेंड करनी है. ठीक है, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल का टेम्पलेट दिखा देगा जो ईमेल आप सेंड करना चाहते हैं. यहाँ ऑफ कोर्स आप एडिट ईमेल पर जाएंगे और वो ईमेल जो है वो कंपोज कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपके पास ईमेल है. आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें, यहाँ से लोगो चेंज करें, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करें, आप कर सकते हैं. यहाँ से टेक्स्ट भी चेंज, फॉर एग्जांपल वेलकम टू MSF. ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं. आप ऐड कर सकते हैं कोई और सेक्शन, वीडियो, इमेज, बटन, प्रोडक्ट्स, कलेक्शन, गिफ्ट कार्ड, डिस्काउंट. ऑलराइट, तो यहाँ से आप गिफ्ट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने पहले से कोई क्रिएट किया हुआ है गिफ्ट कार्ड. ऑलराइट, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप डिस्काउंट भी जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जो है वो खुद से ही ईमेल क्रिएट कर लेंगे. उसके बाद सेट टू एक्टिव करेंगे. ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप सब्जेक्ट ऑफ कोर्स देना होगा वेलकम टू मेंस स्टाइल 4. ऑलराइट, तो ये देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट टू एक्टिव कर देंगे. ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट भी हमें देना होगा, यू गॉट एन ऑफर. ऑलराइट, तो सेट टू एक्टिव करते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या होगी, ये ईमेल जो है सेट हो जाएगी. अप्लाई डिस्काउंट हमें सेलेक्ट करना होगा, डिस्काउंट जो हमने बनाया हुआ है. अभी तक हमने कोई डिस्काउंट नहीं बनाया, तो हम डिस्काउंट बना सकते हैं खुद से. इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ. दैट्स इट, दैट्स फाइन. ओके, इसको हम सेट कर देते हैं. तो अब ये फ्लो में ये ईमेल जो भी सब्सक्राइब करेगा नया कस्टमर, उसको ये वाली ईमेल सेंड हो जाएगी. सिंपल है. ऑलराइट, उसके बाद हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो जाएगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि खुद से हम कैसे फ्लो क्रिएट कर सकते हैं. इसको कैंसिल कर देता हूँ. ठीक है, तो आप फ्लो में जाएंगे. ऑलराइट, यहाँ पे आपके पास ये वेलकम टू न्यू सब्सक्राइबर, ये आपका फ्लो ऑन है. ऑटोमेटिकली क्रिएट फ्लो पे करते हैं और इस टाइम हम चूज़ करेंगे सिलेक्ट ट्रिगर. इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है खुद से अपनी कंडीशन बनाएंगे कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए. ठीक है, आसान है, इफ़ एल्स वाली कंडीशन है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले ट्रिगर, तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्डर अमाउंट. ठीक है, तो ऑर्डर अमाउंट पे हम जो है वो लगाते हैं फुलफिल ऑर्डर मूव्ड, और हम सिंपल हम क्या करते हैं, ऑर्डर क्रिएटेड पे लगा सकते हैं, ऑर्डर डिलीटेड, ऑर्डर फुलफिल्ड, ऑर्डर पेड. ठीक है, ये हम इधर से जो है वो सेलेक्ट करेंगे इवेंट और ट्रिगर. उसके बाद जो है ऑर्डर पेड हो गया, उसके बाद लगाएंगे कंडीशन. ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंडीशन पे हम कहेंगे जो अमाउंट है उसकी. ठीक है, इफ़ ऐड वेरिएबल करेंगे और अमाउंट जो है उसकी, ऑर्डर की जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट डेसिमल में होगी, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, यहाँ हम कर देंगे ये 1000. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हो जाए सही, ये ऐड क्राइटेरिया करेंगे आप अगर करना चाहें, और अगर और कंडीशन आप ऐड करना चाहते हैं, बट दैट्स फाइन.
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो क्या एक्शन ले, तो नेक्स्ट एक्शन वो टैग असाइन करे, ठीक है, ऐड कस्टमर टैग, और यहाँ पे आप लॉयल का कर सकते हैं, ऑलराइट, और आप जो है VIP का कर सकते हैं, कॉमा और VIP, ठीक है, ये 2 टैग उसको असाइन कर दें। अच्छा, ये हमारे पास एक फ़्लो बन गया, ऑर्डर पे हुआ, उसकी अमाउंट ज़्यादा थी 1000 से, और उसको टैग जो है ऑटोमेटिकली असाइन हो गया VIP और लॉयल का। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फॉल्स की भी ऑप्शन होती है कि अगर जो है 1000 से नीचे हो तो उनके साथ क्या करें, उनके साथ कुछ ना करें, और तो अगर यहाँ पे फॉल्स की ऑप्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमें देना ही देना है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे दे सकते हैं, COD ऑर्डर में दे सकते हैं हम, ठीक है। अभी एक और हम कंडीशन बना के देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मोर एक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको, ठीक है, ये हमारे पास नाम है, इसको हम जो है वो रीनेम कर देते हैं, जो कि है हमारे पास VIP टैग, ठीक है, ये हम कर देंगे VIP टैग और लॉयल टैग, इसको नाम देंगे, और उसके बाद जो है हम इसको टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। टर्न ऑन करेंगे, ये भी फ़्लो हमारा एक्टिव हो जाएगा, आसान है। उसके बाद एक और आपको बनाता हूँ जिसमें हम 2 कंडीशन यूज़ करते हैं। क्रिएट वर्क फ्लो में जाते हैं, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ट्रिगर जो है सेलेक्ट करते हैं, कि जो लोग पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं एज अ COD, तो उनको टैग असाइन कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर क्रिएटेड कर देते हैं कि ऑर्डर क्रिएट हो, तो उसके बाद इधर प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे, एक्शन, ठीक है, पहले करेंगे कंडीशन, ठीक है, ऑर्डर क्रिएट हुआ, कंडीशन, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, इफ़ कंडीशन जो है पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे जो है वो हमारा होगा COD, मेक श्योर करेंगे आपने वहाँ पे दिया हुआ हो, हाँ, पेमेंट गेटवे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इफ़ द पेमेंट गेटवे नेम, ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे, इक्वल टू हो COD के या कैश ऑन डिलीवरी के। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो क्या करें, ट्रू हो तो कंडीशन, इसको आप क्या करें, इसको वो टैग लगा दे COD का। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो एक्शन उसको दे दे टैग, टैग असाइन कर दे ऐड कस्टमर टैग, तो हम यहाँ लिख देंगे COD, ठीक है। तो COD क्या होगा, ये कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर हमारे सारे अलहदा हो जाएंगे, ठीक है, अलहदा मतलब टैग असाइन हो जाएगा, हम उनको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये कंडीशन गलत हो जाए फिर क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर क्लिक करें, अगर फॉल हो जाए फिर आप एक्शन ले लें जनाब, उनको भी टैग असाइन कर दें, हाँ, टैग करेंगे ऐड कस्टमर टैग, और यहाँ पर हम दे देंगे जनाब उनको टैग ऑनलाइन परचेज़र या ऑनलाइन बायर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं टैग्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये कंडीशन है, ऑर्डर क्रिएट हुआ, कंडीशन हमने लगाई कि ऑर्डर, अगर उसका पेमेंट गेटवे उसने सेलेक्ट किया COD, अगर ये ठीक हो जाती है, कंडीशन सही होती है तो COD असाइन कर दे उस कस्टमर को टैग, अगर नहीं होती मतलब कि वो ऑर्डर कम करता है, सॉरी, अगर वो पेमेंट गेटवे ये नहीं सेलेक्ट करता फिर क्या हो, उसको जो है ऑनलाइन बायर का लगा दे, ऑफकोर्स वो फिर ऑनलाइन बाय कर रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, टर्न ऑन कर देंगे, और ये आपके पास वर्क फ्लो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे फ्लो बना सकते हैं, अपनी ईमेल्स को जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि जो कस्टमर बाय कर रहा है, ठीक है, उसके बाय में जो प्रोडक्ट्स में है अगर मैन का टैग हो तो फिर क्या करे, उसको जो टैग मैन बायर का दे दे, अगर वुमेन का टैग हो तो उसको जो है वो दे दे वुमेन प्रोडक्ट बायर, ठीक है। ये आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू फ्लो ईमेल्स, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ईमेल्स के फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी कि अगर आप अपने स्टोर में ऑनलाइन चैट का ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप मैसेजेस में ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, या व्हाट्सएप कॉल
मैसेंजर, इंस्टाग्राम का आप जो है वो पॉपअप या फ्लोटिंग आइकन स्टोर में ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 ऐप्स हैं, मैं वन बाय वन आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा और इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। आप उसमें से जो भी आपके स्टोर के अकॉर्डिंगली ठीक जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से व्हाट्सएप का फ्लोटिंग आइकन जो है वो ऐड कर सकते हैं, मैसेंजर का कर सकते हैं, ठीक है। ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे चैटी, ऑलराइट। सो चैटी जो है ये आप इंस्टॉल करेंगे, चैट बटन एंड व्हाट्सएप। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रीव्यू है। आप यहाँ से ये सारे मैसेंजर्स का लिंक दे सकते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्टिवेट करना होगा, व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद जो है ये आपके स्टोर पे जो है वो एम्बेड हो जाएगा, ओके। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ऑफ कोर्स। इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट करेंगे और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। तो बहुत ही इजी स्टेप है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो ये है जनाब आपके पास डैशबोर्ड चैटी का। यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ऑलराइट। यहाँ पे आप पासवर्ड जो है क्रिएट कर देंगे, ओके। तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं जो कि आप भूलें नहीं, ओके। उसके बाद हम पासवर्ड चूज़ ईयर ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं जो कि आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ और इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका जो है अकाउंट बना देगा। यहाँ से आप चूज़ करेंगे प्लान, तो फ्री प्लान है इसका, अप टू 500 विजिटर्स अ मंथ जो है आप क्या कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपके स्टोर चल रहा है, सेल्स हो रही हैं, तो आप इनमें से कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सेलेक्ट फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें सेटअप जो है वो कंप्लीट करना होता है, ओके। आप कंप्लीट सेटअप पे जाएंगे, ओके। वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा, वेरिफिकेशन सेम आपको थीम में लेकर के जाएगा और थीम में जा कर के हमें इस ऐप को जो है चैटी को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। मीन्स एम्बेड करना होगा अपनी थीम के साथ। तो ये एम्बेड हो चुका है, वापस आएंगे आप, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑन है और इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप विजिट का नाम लिख लेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास व्हाट्सएप है, ओके। और आप चैटी भी लिख सकते हैं। डोमेन जिस पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट को विज़िट कर लेंगे, ओके। सो दैट जो है हमारा जो हमें एड्रेस मिलता है URL, ओके। तो वो URL वहाँ देंगे। इस टाइम हमारे पास ये URL है, हमारा स्टोर लाइव है, शॉपिफाई की वर्कस्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि डोमेन हम किस तरह से अटैच करेंगे, चाहे आप शॉपिफाई से बाय कर लें या आप किसी और थर्ड पार्टी से भी बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं और हमें जो है यहाँ पर इस डोमेन पर इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग करेंगे, ऑलराइट। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये जो है वो विजिट इंस्टॉल हो चुका है। इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, सो कितनी ही ज़्यादा ऑप्शन हैं। व्हाट्सएप आप सेलेक्ट कर लें, व्हाट्सएप का नंबर देंगे, उसके बाद कॉल का नंबर देंगे जिस पे आप चाहते हैं डायरेक्ट कॉल आए, किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्लोज ऑप्शन भी है, ठीक है। इसको आप रखना चाहते हैं तो रखें, अदरवाइज़ इसको इधर से जो है चेंज कर सकते हैं, या वी आर ऑन होल्ड, या यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप नंबर देंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे। चलें, यहाँ पर हम कुछ नंबर दे देते हैं कॉल का भी, यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो दैट जो है हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर दे देते हैं और उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ भी हम जो है नंबर दे देते हैं, ऑलराइट। एनी नंबर यू कैन एंटर, बट ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग ऑन Shopify plan, so make sure you have given the correct number. So save widget को करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो widget अपडेट हो चुका है, एंड बैक टू डैशबोर्ड और गो टू वेबसाइट।
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, you are on your website and here you have your WhatsApp notification. ये आ गया आपका कॉन्टैक्ट अस का, इस पर आप क्लिक करेंगे. लुक एट दिस, अमेजिंग. फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द व्हाट्सएप. एंड फ़ोन पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द कॉल. वाओ, इट्स अमेजिंग एंड सो सिंपल. कितना आसान है, इसको आपने अपनी वेबसाइट में ऐड कर लिया. रिवार्ड्स प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ऑलराइट. उसके बाद जो है व्हाट्सएप हमारा पॉपअप जो है वो ऐड हो चुका है, ऑलराइट. उसके बाद अगर आप ऑर्डर रिसीव और सेंड करना चाहते हैं तो एक ऐप हो गई, ठीक है, व्हाट्सएप की विजिट की. और यहाँ पे आपको विजिट्स में जो है वो डैशबोर्ड में जितने विजिटर्स होंगे, क्लिक्स होंगे, ये सारे इनसाइट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे. अब अगर आपने जो है नोटिफिकेशन सेंड करनी हो ऑर्डर्स की व्हाट्सएप पर, उसके लिए कौन सी ऐप होगी? उसके लिए आप एक और ऐप यूज़ करेंगे. आप ऐप्स में जाएंगे और वहाँ पे हम करेंगे व्हाटिफाई, ठीक है. व्हाटिफाई ऐप जो है ये क्या काम करेगी? ये काम करेगी कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन सेंड करेगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है. ओके, WhatsApp AI automation. I like this app and it's very very useful, क्योंकि आजकल WhatsApp का दौर है, हर बंदा WhatsApp यूज़ करता है और वो चाहता है कि उसकी नोटिफिकेशन जो है वो WhatsApp पे रिसीव हो. तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद ऑफ कोर्स इसको हम एक्टिवेट करेंगे और थीम के साथ एम्बेड करेंगे और फिर इसका फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन जो है वो करती है ऐप. ओके, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं. कंटिन्यू टू सेटअप, कनेक्ट योर व्हाट्सएप. तो ये आप करेंगे, यहाँ पे अपना आप व्हाट्सएप नंबर देंगे. सिलेक्ट अ प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान देख लेते हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास प्लान, व्यू प्लान्स पे जाते हैं. तो एज पर योर सेल्स और द स्टोर वॉल्यूम यू कैन सेलेक्ट. तो फ्री में हमें जो है कितने 100 मैसेजेस पर मंथ मिलते हैं और $3 में हम जो है वो 500 मैसेज अ मंथ सेंड कर सकते हैं. कौन कौन से मैसेज? ऑर्डर कन्फर्मेशन, कस्टमर नोटिफिकेशन, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर नोटिफिकेशन. आई थिंक ये महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, ओनली इन $3. एंड दिस इज़ अमेजिंग, ओनली $5. मतलब कि ऐप्स भी बहुत सस्ती हैं. $5 महीने का देंगे आपको 2000 कस्टमर और कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं. हाँ, ऑर्डर कन्फर्मेशन, नोटिफिकेशन, फुलफिलमेंट, कैंसलेशन ऑल्सो. वाओ, अमेजिंग. अबंडेंट चेकआउट रिकवरी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, ठीक है. तो एज़ पर योर स्टोर वॉल्यूम, एज़ पर योर सेल्स, एज़ पर योर बजट, यू कैन गो विद एनी प्लान. अभी हम सब्सक्राइब फॉर फ्री करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स स्टोर इज़ नॉट फंक्शनिंग येट. तो हम इसको क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टू सेटअप. और यहाँ पे आप क्या करेंगे? कनेक्ट व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है. कनेक्ट व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ पर आप अपना नंबर देंगे व्हाट्सएप का, ऑलराइट. कंटिन्यू टू व्हाट्सएप, कनेक्ट व्हाट्सएप, सॉरी. और यहाँ पर आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप का नंबर देंगे जिस व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं, ओके. एंड देन कंटिन्यू. कोशिश करें कि आपका जो है, आपका जो व्हाट्सएप का ये वाला नंबर है वो इंस्टॉल होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर, ओके. तो ये आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है आपके इस व्हाटिफाई ऐप के ज़रिए से, ओके. एंड यू आर गोइंग टू रिसीव नोटिफिकेशन. सो कनेक्ट योर व्हाट्सएप नंबर टू इनेबल ऑटोमेट ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड द नोटिफिकेशन, ओके. तो ये है हमारे पास. तो कस्टमर नोटिफिकेशन, इसको आप सेटिंग्स में जाएंगे, ओके. तो ये है जनाब कस्टमर की नोटिफिकेशन. इसको भी आप क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन मैसेज है और यहाँ पे वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर ऑर्डर, ऑर्डर नंबर होगा, ओके. और यहाँ से शो मैसेज कस्टमाइजेशन गाइड है, ऑर्डर नोटिफाइड, ओके. ये सारी चीज़ें हैं. अगर आप करना चाहें इसको चेंज तो आप कर सकते हैं. मैं यहाँ से सेव चेंजेस करता हूँ, ऑलराइट. और कस्टमर नोटिफिकेशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है. तो अब हमारे पास कस्टमर नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, ठीक है. ऑर्डर कंफर्मेशन सेटिंग, इसको भी हम
चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर एंड वी विल प्रोसेस इट शॉर्टली। ओके, यहाँ से अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। शो मैसेज कस्टमाइजेशन गाइड, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है शॉर्ट कोड्स कह सकते हैं, ठीक है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं। इनमें से जैसे जैसे भी आप जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो है कस्टमर रिसीव कर सकेगा नोटिफिकेशन थ्रू जो है दिस ऐप वॉटिफाई। ओके, तो व्हाट्सएप पॉपअप हमने वेबसाइट पे लगा लिया, हमने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन लगा लिया। अगर आप ऑनलाइन चैट लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आप एक और ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, दैट इज़ चैट। अब ज़रूरी नहीं है आप ये सब लगाएं, मैं तो सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐप जो है वो काम कर रही हैं। चैटी नहीं, चैटी तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है। आप ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐप्स ऑल रिकमेंडेड ऐप्स में जाते हैं, यहाँ पे हम जो है वो जो है यहाँ पे रिकमेंडेड ऐप्स हैं और डिस्कवर मोर इन शॉपिफाई ऐप स्टोर, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं चैट। ओके, तो चैट में हम देख लेते हैं कि अगर ऑनलाइन हम सिर्फ तो ऐड करना चाहें तो सिर्फ, ठीक है, तो चैट AI चैट बॉक्स है, चैटी AI चैट बॉक्स है। तो हमारे पास शॉपिफाई इनबॉक्स है, ठीक है, ये फ्री है, इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्री है, तो ये हमारे पास ऑनलाइन इनबॉक्स है। एक्वायर न्यू कस्टमर एंड क्लोज सेल्स बाय कनेक्टिंग विद द शॉपर इन चैट। ऑलराइट, ग्रेट। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि ये फ्री है, शॉपिफाई की खुद जो है वो इतनी ज़्यादा ऐप्स फ्री हैं, व्हाई नॉट यूज़ देम। ओके, सो गेट इनबॉक्स मोबाइल ऐप चैट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्न इट ऑन करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स वो आपको थीम में ले जाएगा, उसके बाद जो है आपको ऑन करना होगा। ये जो है अगर आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये चैट यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑलराइट, वर्डप्रेस से ज़्यादा आसान है आई गेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको रिफ्रेश करेंगे और स्टोर पर लुक एट दिस, वाओ, रिवार्ड्स ऑन है, चैट ऑन है, नोटिफिकेशन ऑन है। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन, लुक एट दिस। ओके, सो वाओ, अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं इन वेरी इजी स्टेप्स। ऑलराइट, सो अभी तक हमने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं जो कि एक स्टोर बनाने के लिए जो कि ज़रूरी होती हैं। जो प्राइवेट स्टोर आप बनाना चाहते हैं, जो कि आपका पर्सनल स्टोर है, खुद से आपका अपना ब्रांड है, उसका स्टोर बनाना चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके जो अभी हमने शुरू से लेकर अभी तक सीखे हैं उनके ज़रिए से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम डोमेन कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास जो एड्रेस है वो शॉपिफाई का ही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग, एक तो ये कंट्रोल पैनल मिलता है जिसमें हम सेटिंग्स करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन भी नज़र आता है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर है सेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस। इनको आपने लाजमी देखना है और इनको ही आपने मॉडिफाई करना है। सबसे पहले ये आपका लिंक है, ये आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, वो आपके स्टोर को विज़िट कर सकता है। स्टोर आपका फंक्शनल है इस टाइम। ये आपकी स्टोर डिटेल है, ये आपका स्टोर का नाम है, बिलिंग एड्रेस है, ऑलराइट। उसके बाद करेंसी है आपकी, उसके बाद जो है आपका यूनिट सिस्टम है, मैट्रिक मीन्स मिलीमीटर, इम्पीरियल मीन आपका फीट एंड इंचेस और पाउंड, ऑलराइट। तो ये आप इधर से चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा टाइम जोन आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद ऑर्डर आईडी आप पास है, प्रीफिक्स और सफिक्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने ब्रांड का नाम अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं MSF 101, ये आपका ऑर्डर स्टार्ट होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड,
automatically fulfill the orders line items, automatically fulfill only the gift cards of the order. alright, so जो आपके पास ऑप्शन सूट करता है आपके पेमेंट प्रोसेसेस से और आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग से, आप इधर से चूज़ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद जो है आपके पास प्लान है. इस टाइम जो है कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको उसकी डिटेल बताएगा. कैंसिल करना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि चलो अब हमने सीख लिया है, उसके बाद प्लान को कैंसिल कैसे करना है. तो आप सेटिंग में आए, उसके बाद प्लान और इधर से कैंसिल प्लान कर दें. फिर एक दफ़ा बता दूं कि एक ईमेल एड्रेस पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स बना सकते हैं, लेकिन हर स्टोर के लिए आपको अलहदा से प्लान बाय करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है एक ही प्लान में आप काफ़ी ज़्यादा स्टोर बना लें, ऐसा नहीं है. ऑलराइट, उसके बाद बिलिंग है. बिलिंग के आपको जो है पेमेंट आप इसकी प्लान की कहाँ से कर रहे हैं, ये वो बिलिंग ऑप्शन है. ठीक है, ये वो नहीं है जहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव होती है, ये सिर्फ वो बिलिंग है जहाँ से आप पे कर रहे हैं शॉपिफाई को. और यहाँ पे डिटेल है कब आपके नेक्स्ट पेमेंट ड्यू होने वाली है. यूज़र्स आप ऐड करेंगे. ठीक है, यूज़र इस टाइम यही आपका एक्टिव है, आप ऐड यूज़र्स कर सकते हैं. आप जो है असाइन कर सकते हैं एडमिन यूज़र, इधर से आप असाइन करेंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और इधर से रोल असाइन करेंगे. ओके, जो भी वो काम कर रहा है आपके स्टोर में तो आप जो है वो कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आप जो है पेमेंट्स में आएंगे. पेमेंट्स ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं. अभी हमारा जो है पेमेंट गेटवे बोगस गेटवे चल रहा है, मैनेज करेंगे. इसको आप इधर से ऑफ कर देंगे, डीएक्टिवेट करेंगे. ऑलराइट, सो डीएक्टिवेट करने के बाद अब आप जो है वो ऑर्डर ख़ुद से नहीं प्लेस कर सकते. ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. अगर आप चूज़ प्रोवाइडर, अगेन आपको बताता चलो, आप कोई भी पेमेंट गेटवे उनकी वेबसाइट पे जाकर चूज़ कर सकते हैं. आपकी कंट्री में जो भी सूटेबल है वो आपको एपीआई की देंगे, वो आपने यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देनी है. उसके बाद ये पेमेंट के आपकी वेबसाइट के साथ लग जाएगा, आपको पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाएंगी. फिर से बताता चलूँ, पेमेंट गेटवे एक ब्रिज होता है जो कि आपके और कस्टमर के दरमियान पेमेंट को मेक श्योर करता है कि उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पेमेंट सेफली सिक्योरली ट्रांसफ़र हो जाए. ठीक है, कोई भी हो सकता है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है. उसके बाद चेकआउट की डिटेल हमने देख ली कि क्या क्या चेकआउट पेज पर होना चाहिए. कस्टमर्स अकाउंट, यहाँ पर आप जो है उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं. कस्टमर साइन इन विद वन टाइम कोड सेंड टू देयर ईमेल, नो पासवर्ड. ये बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम, जो है वो रिकमेंडेड है. उसके बाद पहले वाला जो पुराना होता था, कस्टमर क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन विद ईमेल एंड द पासवर्ड, तो आप जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, तो हम जो है रिकमेंडेड ही रखते हैं क्योंकि अभी यही ट्रेंड में है, यही आसान है. ओके, उसके बाद जो है आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी है, जो कि हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं. टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, ये कंट्री टू कंट्री वेरीज करते हैं, ये आपको टेक्स्ट एक्सपर्ट बता सकते हैं. अभी हम जिस कंपनी जिस लोकेशन पर अगर आप कर रहे हैं डिलीवरी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली शॉपिफाई टैक्सेस को ऐड कर देता है. ठीक है, लोकेशंस पे जाते हैं. कौन कौन सी लोकेशंस हैं हमारे पास? लोकेशंस, आपकी लोकेशंस. ठीक है, आपके स्टोर की लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं वो आप यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं. यहाँ पे आपका ऐप्स का डाटा होगा और जो जो ऐप्स आपने इंस्टॉल किए हैं आप और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप जो है मैनेज कर सकते हैं अपनी ऐप्स को. ओके, उसके बाद सेल्स चैनल्स हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन स्टोर हम यूज़ कर रहे हैं. इनबॉक्स पॉइंट ऑफ सेल आपको बाय करना पड़ेगा, लाइक ऑफलाइन स्टोर किसी शॉप के लिए. डोमेन में आते हैं. यहाँ पर है जनाब डोमेन, आपको बाय करनी होगी. करंटली हम ये वाली डोमेन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जो कि कनेक्टेड है हमारे स्टोर के साथ. आप बाय डोमेन में जाएंगे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग कर सकते हैं. ओके, तो अगर आपने थर्ड पार्टी से ली है तो आप इधर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे. यहाँ पर आप डोमेन का नाम देंगे तो आपको कुछ रूल्स बताएगा. वो रूल्स जाके आपने उसके जहाँ से बाय किया उसके अकाउंट में जाके पेस्ट कर देने हैं. ऑलराइट, लाइक सी नेम आपको चेंज करना होता है, कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं. इसको हम कैंसिल कर देते हैं. यहाँ से हम बाय अ न्यू डोमेन पे क्लिक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं परचेज होस्ट एंड मैनेज योर डोमेन. ओके,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये डोमेन मिलता है या नहीं, इसको हम सर्च कर लेते हैं। ओके, तो मेंस स्टाइल फोर्ट, लेट्स सी अगर ये डोमेन अवेलेबल है तो हमें ये कॉस्ट दिखा देगा यहाँ से। लुक एट दिस, वाओ, इट्स अवेलेबल। तो आपने सिंपल यहाँ से बाय पे क्लिक कर देना है और ये आपकी डोमेन जो है वो एक्टिव, आई गेस आप यहाँ से बाय कर लें। ओके, और उसके बाद पेमेंट आपको जो है पे करनी पड़ेगी, ये आपकी इनवॉइस होगी। ऑलराइट, ऑटो रिन्यूअल एवरी ईयर, तो ये आपका बिलिंग एड्रेस है और ये आपका पेमेंट मेथड है, और ये आप यहाँ से बाय डोमेन करेंगे तो ये डोमेन आपकी बाय हो जाएगी और ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी आपके स्टोर के साथ। इट्स ईजी, ऑलराइट, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपने जो डोमेन बाय किया यही एसोसिएटेड रहेगी आपके स्टोर के साथ जो आप बाय करेंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी डोमेन किसी और प्रोवाइडर पर, जैसे कि होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमचीप है, तो आप वहाँ से भी इसको असाइन कर सकते हैं कनेक्ट एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये आपके पास है जनाब कि किस तरह से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। ओके, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ पॉलिसीज़। ओके, अगर आपने पॉलिसीज़ अपडेट नहीं की स्टोर्स में तो बहुत सारी कंट्रीज़ अलाउ ही नहीं करती कि आप वहाँ पर सेल कर सकें। सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है आपके पास रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अपने स्टोर की जो रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी है। इंसर्ट टेम्पलेट्स में जाते हैं, यहाँ पे आपको वो टेम्पलेट दिखाएगा, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, जो भी आपको मॉडिफाई करना चाहिए ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू इसने लिख कर दी है हमें। अगर आपको ये ठीक लगती हैं, आपने एडिटिंग करनी है, रीराइट करनी है किसी भी एडिटर से, आप जस्ट सिंपल राइट करें और उसको पब्लिश करें और ये पब्लिश हो जाएगी। टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, ये भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट में जाते हैं, ये आपके टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सिंपल इंसर्ट कर सकते हैं एज़ पर योर कंट्री ऑफ स्टोर लोकेशन और एज़ पर योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑलराइट, ऑफ द अथॉरिटीज़। तो शिपिंग पॉलिसी है, इसको आप इधर से ऑन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी शिपिंग पॉलिसी आप इधर लिखेंगे खुद से कि आपकी क्या शिपिंग पॉलिसी है, कितने दिनों में शिप करते हैं, ऑलराइट, क्या क्या प्रोसीजर है, कितने टाइप की आपकी शिपिंग है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो ऐड कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाजमी है अपने स्टोर की, आपको प्रोवाइड करनी ही होगी, ऑलराइट। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है स्टोर की जो ऑलरेडी हमने जो स्टोर बनाया था वो हमने यहाँ पर दे दी थी। वैट नंबर देना होगा, लाइसेंस नंबर देना होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका स्टोर जो है वो रेडी हो चुका है। ओके, तो ये चीज़ें आपको लाजमी जो है वो करनी है ऐड। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको जो है शॉपिफाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम करता है, मींस के लैंग्वेज ट्रांसलेशन करता है ऑटोमेटिकली। तो क्या करेंगे, ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, जो भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को जो है ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, सिंपल आप क्या करेंगे उसको डन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे, मार्केट यूजिंग दिस डोमेन, ऑलराइट, सो जस्ट डन। तो ये लैंग्वेज भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी, अरबिक लैंग्वेज भी, और इधर से आप ट्रांसलेट करेंगे। ओके, अभी पब्लिश हमारे पास ये है, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो 1 बाय 1, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने ट्रांसलेट करनी है सारी की सारी वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको क्या करना चाहें, एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सारी की सारी अभी लोड कर रहा है क्योंकि अभी हमने जो है सिंपल ऐड किया है, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हमारे पास हो जाएगी। ऑटो ट्रांसलेट हम करते हैं क्लिक, तो ये आपके पास ऑटो ट्रांसलेट होगी थ्रू द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ शॉपिफाई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये अल्फाज जो है वो दुरुस्त नहीं है, लाइक दिस किड्स कलेक्शन की अरबिक उसने ये की है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, सेम अगर डिस्क्रिप्शन है वो दे देगा। सेम इस तरह से आपके पास जो है अगर प्रोडक्ट्स की करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स की ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास कुछ जो है वो ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट्स में जाके इसको भी आप
1 बाय 1 ऑटो ट्रांसलेट करेंगे। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो ट्रांसलेटर यूज़ करेगा शॉपिफाई और आपकी पूरी वेबसाइट को जो है वो स्टोर को ट्रांसलेट कर देगा, विच इज़ अमेजिंग एंड वंडरफुल, विच विल सेव योर टाइम हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अगर ये ठीक है अरबिक तो आप उसको जो भी लैंग्वेज है आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ऑलराइट, एवरीथिंग बीन ट्रांसलेटेड। तो इसको सेव कर सकते हैं अगर सेव करना चाहिए, या आप जो है वो एग्ज़िट कर दें। ऑलराइट, तो लीव द पेज करें और ये आप एग्ज़िट कर लें। ओके, अगर पूरी वेबसाइट आपने क्या करना है, ऑटो ट्रांसलेट करना है पूरे स्टोर को, अगर वेरीफाई नहीं करना चाहते आप, बाद में भी बेसिकली आप कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करें, देन ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर स्टोर कंटेंट यूजिंग ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर पावर्ड बाय गूगल ट्रांसलेशन। वेरी गुड। नाउ आपका पूरा स्टोर जो है वो क्या होगा, आपका पूरा स्टोर ट्रांसलेट हो जाएगा अरबिक लैंग्वेज में। इट में टेक सम टाइम्स, क्योंकि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शंस हैं, पूरा स्टोर, ठीक है, जो भी विजिबल है उसको ये चेंज करेगा अरबिक लैंग्वेज में और उसके बाद इसको लाइव कर देगा। ऑलराइट, तो अब स्टोर से रिलेटेड हमारे पास जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमने ऑलमोस्ट सब कर ली हैं। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपना स्टोर बना सकें और स्टोर को लाइव कर सकें, डोमेन बाय कर सकें, ऑर्डर्स को मैनेज कर सकें, कस्टमर्स को मैनेज कर सकें, ईमेल मार्केटिंग कर सकें। ऑलराइट, अब आप इस काबिल आई होप के हो गए होंगे। अब हम इस जो है इसको क्लोज़ करते हैं और उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो अपने स्टोर को जो है एक दफ़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, फाइनल लुक दे देते हैं उसको, क्योंकि मुझे अभी तक जो स्टोर की लुक है उस पर हमने काम नहीं किया, उसके मेकअप पे हमने काम नहीं किया। ऑलराइट, तो हम थोड़ा सा जो है उसका मेकअप कर देते हैं, कुछ पेजेस को मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी शक्ल थोड़ी सी स्टोर की अच्छी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोर विज़िट करते हैं। तो अभी हमारा स्टोर इस तरह से लग रहा है। होम पेज को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। लुक एट दिस, हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी जो है वो एक्टिव हो चुका है। वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल। तो हम क्या करते हैं, हम अपने होम पेज का जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसके मेन्यूज़ चेंज कर लेते हैं, कुछ जो है हम प्रोडक्ट सेल का ऐड कर लेते हैं, न्यू अराइवल का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट अस का पेज जो है यहाँ पर मेन्यूज़ में ऐड करना बता देता हूँ मैं आपको। तो क्विकली कर लेते हैं और हम इस कोर्स को क्लोज़ करते हैं। ऑलराइट, तो हम आते हैं शॉपिफाई में वापस और थीम में हम जाते हैं। जैसे को पहले मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन स्टोर में आएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे थीम जो आप यूज़ कर रहे हैं और एडिट थीम पर जाएंगे और यहाँ पे ये है हमारा होम पेज। ओके, पॉपअप हमने एक्टिव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है आपने लगाया हुआ है स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स हैं। उसके बाद ये आपके फीचर प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप सेलेक्ट करके आप इसको अगर डिलीट, ये हमने आपको याद होगा हमने क्रिएट किया था कस्टम लिक्विड से, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे, मल्टी कॉलम डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ऐड सेक्शन करते हैं और ये फ़ीचर कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। फ़ीचर कलेक्शन में हम इंसर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो फ़ीचर कलेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड सेक्शन करते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज, ये हम इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टी कॉलम कर सकते हैं। कॉलेज पे जाते हैं, ऑलराइट, यहाँ पर अच्छा इनकी कुछ फॉर्मेटिंग भी है, आप कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास फीचर कलेक्शन। कलेक्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है हमारे पास किड्स कलेक्शन, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे किड्स की हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ जाएगी। आप मेन कलेक्शन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इधर से हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ से आप करेंगे जो है वो मेन कलेक्शन, वुमेन कलेक्शन, आप यहाँ से जो है सब जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास इमेज है, इसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग साइज़ है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आप मोबाइल लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कार्ड स्टाइल है, इसको चेंज कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ जो है प्रोडक्ट है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट इधर शो करवा सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन शो करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल गर्ल कलेक्शन, और आप जो है वो बॉय कलेक्शन इधर शो करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा इमेज जो आप दिखाना चाहते हैं, डन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने स्टोर को थोड़ा सा जो है वो अच्छा कर लेते हैं। तो इधर हम जो है कलेक्शन जो है रिप्लेस करते हैं और गर्ल कलेक्शन कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। ओके, उसके बाद अगर आपने और कोई और जो है वो ऐड करना है आपने सेक्शन, तो सेम आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो इस सेक्शन पे यहाँ पे आपके पास है ऐड सेक्शन, या आप प्लस साइन पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो जो है वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। अदरवाइज़ ये हमारा स्लाइड शो हो गया, कोलैज हो गया, उसके बाद ये हमारे पास ऐड सेक्शन इमेज विद टेक्स्ट है, ये आप कर लें। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे इमेज, सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे। ऑलराइट, तो जो आपका बेस्ट इमेज होगा, आपको स्टोर को रिप्रेजेंट करता होगा, वो यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं। डन करेंगे। ओके, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, गेट 50% ऑफ, और जो भी रिलेटेड आपका जो डाटा होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, पेज को डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है, डाटा आप यहाँ पर लिखते रहेंगे। उसके बाद और क्या है, सेक्शन में बटन पे क्लिक करेंगे, बटन को हम लिंक कर देते हैं 50% ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑन मेन कलेक्शन। ओके, ऑन मेन कलेक्शन ये आपने लिखा और मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शॉप मेन और लाइक दैट। तो हम यहाँ पे लिंक करेंगे और हम लिंक कर देंगे कलेक्शन, और आपके पास जो मेन कलेक्शन है इसको आप क्लिक करेंगे, लुक एट शॉप मेन। तो इसको सेव करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपना होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपके पास ऐड सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं लिक्विड, जिसमें आप जनरेट कर सकते हैं, और आप जो है चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, इवन के व्हाट्सएप का आप कोड भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास लिक्विड कोड है। तो ये कोड आप HTML कोड में भी आप जो है वो दे सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है। चैट जीपीटी में जाएं, आप लिखिए मुझे शॉपिफाई का कस्टम लिक्विड का 4 कॉलम्स का या जो भी है मुझे कोड प्रोवाइड कर दे, वो यहाँ पर आपको दे देगा। ओके, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आसान है। ओके, अगर आप जनरेट करना चाहते हैं सेक्शन बाय यूजिंग द फीचर ऑफ AI शॉपिफाई, जैसे कि ये देखो, आप टेक्स्ट के अंदर जो है क्या करना चाहते हैं, इमेज देना चाहते हैं, आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं, तो ये देखें बहुत लार्ज टेक्स्ट फील्ड विद एन इमेज, क्लिक करते हैं और सेम हम यहाँ लिख देते हैं लार्ज टेक्स्ट फिल विद इमेज। ठीक है, जनरेट करें और ये देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, AI का है क्योंकि और हमें एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। ओके, सो कोड आप देख सकते हैं, ये कोड जनरेट कर रहा है हमारे लिए और ऑटोमेटिकली जो है वो लुक एट दिस। आप इस कोड को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, आप कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं, AI है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा। तो कुछ और भी आप क्रिएट करना चाहें जो आप जो है लुक एट दिस, तो ये आपके पास टेक्स्ट है और यहाँ से आप जो है बोल्ड कर सकते हैं स्टाइल, यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट है, आप अपर केस लोअर केस चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस। ऑलराइट, सो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। इमेज हम इसमें जो है वो डाल देते हैं, यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल तो ये वाला इमेज हम डालते हैं, टेक्स्ट में आ जाएगा। इट्स लुक्स अमेजिंग, नाइस। ऑलराइट, तो ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कस्टम लिक्विड कर सकते हैं, जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं। अब हमारा पेज थोड़ा सा जो है वो ठीक लग रहा है। अब हम हेडर को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, हेडर में आते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास ये हेडर की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं शो करवाना चाहते, वो आप इधर से हटा सकते हैं। मेन्यू में हम कुछ आइटम्स ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट लाइन है, इसको आप जो है अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसको हाइड कर सकते हैं। कलर थीम आप चेंज कर सकते हैं। कंट्री रीजन सेलेक्टर ये आप नहीं ऑन, ये जो लास्ट में नीचे दिखा रहा था, जब आप स्टोर पे जाते हैं, विजिट करते हैं स्टोर,
तो ये जो नीचे आपको दिखाता है कंट्री सिलेक्टर, तो ये अगर ऑफ़ करना है तो आप इधर से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप लैंग्वेज सिलेक्टर भी इधर से ऑफ़ कर सकते हैं अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ आपकी क्या है सेटिंग्स हैं आपकी हेडर की, तो ये आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई ब्लॉक ऐड करना चाहें, सेक्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फूटर की बात कर लेते हैं। फूटर पे आते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें ये साइन अप फॉर्म मिलता है और यहाँ पे फूटर की सेटिंग्स हैं, ओके। फॉलो ऑन शॉप, ठीक है, इसको अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ भी दिखा रहा है, ओके। और इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसीज़ ऑटोमेटिकली अटैच है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। हाँ, पॉलिसीज़ लिंक अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको आप ऑफ़ कर दें। और पेमेंट मेथड आइकन्स अगर दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते आप ऑफ़ कर दें। लैंग्वेज सिलेक्टर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं, कंट्री रीजन है, सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ठीक है, और फॉलो ऑन शॉप है। तो ये आप जो भी ऑप्शन इधर से ऑन एंड ऑफ़ करना चाहते हैं फूटर में तो आप इधर से ईज़िली कर सकते हैं, ओके। तो आसान है। ईमेल साइन अप अगर नहीं दिखाना चाहते तो ये आप ऑफ़ कर सकते हैं। लेट्स सी अगर मैं फूटर यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो ऐड सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ से मैं जनरेट करवा लेता हूँ सेम। जनरेट पे जाते हैं, ओके। यहाँ पर हम लिख देते हैं जनरेट क्रिएट 4 कॉलम्स, ऑलराइट, विद हेडिंग्स एंड टेक्स्ट, ऑलराइट, आई गेस, एंड इमेज एज वेल। तो हमें एक हेडिंग ऊपर चाहिए जो हमने पहले भी क्रिएट किया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं और ये हमें यहाँ पर फूटर में जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप भी फूटर आप क्रिएट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है कस्टम मॉडिफिकेशन, आप किस तरह से पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्टोर है, इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम नहीं है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, कलेक्शन दिखाते हैं, न्यू अराइवल्स दिखाते हैं, ऑलराइट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। असल हमने तो चीज़ें सिर्फ सेल करनी है और उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। आप सिर्फ अप्लाई करते जाएं और यहाँ पर वो शो करवाता जाएगा, ओके। तो ये आपके पास बन गए हैं 4 कॉलम्स। आप क्लिक करेंगे और इसके बाद इमेजेस, पहला कॉलम है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इमेज दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इमेजेस नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस को रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेटिंग्स, हम जो है इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल और हम यहाँ पर ये रहने देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने किया था कंट्री, यहाँ से हम इसको भी ऑफ़ कर देते हैं, पॉलिसी लिंक्स को, सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ रखते हैं जो है सब्सक्राइब्स टू ईमेल, तो ईमेल साइन अप फॉर्म, तो ये हम इधर से ऑन करेंगे। बाकी थीम सेटिंग्स हैं, ओके, ये लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 अपने जो है वो पेस्ट करते जाएंगे जो भी आपके लिंक हैं, ओके। तो जो भी सोशल मीडिया से लिंक है आप क्लिक यहाँ पर करते जाएंगे तो वो लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, ओके। तो आसान है। इसको हम सेव कर देते हैं और अब हमारा क्या हुआ, होम पेज क्रिएट हो गया। अब हम क्लोज़ करते हैं। अब मैं सिर्फ आपको एक और कलेक्शन बता देता हूँ ताकि फिर हम फाइनल मेन्यू जो है वो क्रिएट कर सकें। लाइक न्यू अराइवल्स हैं, उसकी हम एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं न्यू अराइवल्स का, और उसके बाद हम उसको एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं न्यू की और उसको हम शो करवाते हैं, ठीक है। तो सेम है, सिंपल है। आप जनाब प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप सेशन को क्लोज़ कर सकते हैं यहीं पर, लेकिन अगर आप फाइनल तक जाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जो है वो रहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट न्यू इमेजेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ न्यू जो है वो डाउनलोड किए हैं इमेजेस, तो वो हम क्या करेंगे इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये डाउनलोड है और इधर से हम कर लेते हैं मैन न्यू, और ये इमेजेस हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैन हुडी, ओके, तो ये हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसने ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसने जो है वो असाइन कर दी है कैटेगरीज। आप इधर से जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेट करते हैं, ओके।
सिर्फ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक और कलेक्शन बनाना चाहता हूँ न्यू की, और या जो है वो इधर से मेन करते हैं, उसके बाद जो है क्लॉथिंग करते हैं सेम, उसके बाद जो है हम न्यू का टैग आपने लाजमी लगाना है, जिससे हमें पता चलेगा ये न्यू अराइवल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट करेंगे। हम यहाँ पे प्राइस दे देते हैं और हम जो है वो किस वेयर हाउस में, क्योंकि हमारे पास 2 वेयर हाउस हमने ऐड किए हुए हैं, 2 लोकेशन ऐड किए हुए हैं, किस में कितनी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। बाकी फीचर्स आपने पढ़े हुए हैं, आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने न्यू अराइवल की एक कैटेगरी बनानी है, ठीक है। अब आपने न्यू अराइवल में जहाँ भी टैग न्यू का यूज़ किया होगा, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो आपका जो है वो वुमेन हो, एक्सेसरीज कुछ भी हो, वो आ जाएगा। कलेक्शंस में जाते हैं और उसके बाद एक और कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं, ऐड, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू कलेक्शन, ठीक है, न्यू कलेक्शन लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो है उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। स्मार्ट हम हमेशा यूज़ करते हैं, टैग इज़ इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा, जहाँ भी हमने वो टैग जो है वो यूज़ किया है न्यू का, तो वो आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इमेज भी हम अपलोड यहाँ पर कर देंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास न्यू का इमेज है, ओके। इसको हम इधर से सेव कर देते हैं, तो ये हमारी न्यू कलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास था कंटेंट में था मेन्यूज़, तो ये हमने एक मेन्यू बनाया हुआ है। आप फूटर मेन्यू भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ बना सकते हैं। अब मेन मेन्यू में हमें मैन वुमेन नज़र आ रहा है, किड्स नज़र आ रहा है। आप बॉय और गर्ल को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सेपरेट दिखाना है, ठीक है, आप सेपरेट बाहर निकाल दें इसको, तो वो बाहर आपको अलग-अलग दिखाएगा। ऐड मेन्यू करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं न्यू अराइवल, ओके। सो हम यहाँ पर वो दिखा देंगे, ठीक है। सो और लिंक हम कर देंगे जो हमें अभी कलेक्शन बनाई है, और वो है हमारे पास न्यू अराइवल्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास न्यू कलेक्शन और न्यू अराइवल एंड सेव, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा मेन्यू बन गया जो ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब हम अपना स्टोर जो है वो विज़िट करते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। हमारे पास मैन हो गया, वुमेन हो गया, किड्स हो गया, ओके, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ओके। इसके अगर अंदर नीचे दिखाना है, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ था, न्यू अराइवल्स। वाओ, इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो स्टोर आपका रेडी है, सॉर्टिंग आपकी यहाँ से रेडी है, ओके। उसके बाद आप क्लिक करें, चेकआउट करें, एंड दैट्स इट, ओके, एंड इट्स ईजी, ओके। सेम इसी तरह से आप जो है वो सेल का भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेल का आप सिर्फ टैग लगा देंगे सेल, या आप जो है वो कंडीशन लगा देंगे इफ़ द कंपेयर एट प्राइस इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली सेल्स पर आ जाएगा। होपफुली आपको ये कोर्स समझ आया होगा। इस कोर्स के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टोर बना सकते हैं। एक चीज़ रह गई है, जाते जाते बता दूं कि अबाउट अस का पेज हमने क्रिएट किया था, वो भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ओके, क्विकली हम कर लेते हैं, स्टोर पर वापस आते हैं और ये हमारे पास है, ऐड आइटम करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट अस, जो मैंने ऑलरेडी आपको टेम्पलेट के ज़रिए से जो है वो क्रिएट करना बता दिया है। पहले हमने वो क्रिएट किया था। अबाउट अस करते हैं और अबाउट अस करने के बाद यहाँ से हम करेंगे पेजेस, और पेजेस जो हमने क्रिएट किए हैं वो हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। हाँ, अभी पेजेस जो है यहाँ पर दिखा नहीं रहा हमारे पास, हम ज़रा उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, आप कहेंगे कोर्स ख़त्म करते करते कुछ और बताना शुरू कर देते हैं। एनी हाउ, हम क्या करते हैं, हम पेजेस में आते हैं, कंटेंट, ओके, पहले इसको हम सेव कर देते हैं मेन्यूज़ को। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कंटेंट में आएंगे इसमें, ऑलराइट, save, okay, save, all right, okay, that's it, menu updated. Then come back to online store, what, save तो कर दिया हमने, okay, let's see। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं पेजेस में। तो ऑनलाइन स्टोर हमारे पास है, या हमारे पास पेजेस हैं, ओके। तो पेजेस में हमारे पास जो है अबाउट अस हिडन है, वाई,
इसको बिकॉज हमने कुछ ऐड नहीं किया था ना इसमें, आई गेस इसीलिए। तो ये अबाउट अस हमने टेम्पलेट चूज़ किया था, थीम में जाके हमने को एडिट करना पड़ेगा। तो एनी हाउ हम ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं, अब कर ही लेते हैं अगर हम जो है ना इसको अपने, तो एडिट थीम में जाते हैं, यहाँ से आप पेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी पेजेस आपने क्रिएट किए, पहले मैं बता चुका हूँ पेजेस हमने टेम्पलेट के ज़रिए से कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पेजेस और यहाँ से आप क्लिक करेंगे अबाउट अस पेज, और यहाँ से ऑफ कोर्स हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे। कुछ चीज़ें हम जो है इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ से फीचर प्रोडक्ट इसको ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, इधर से आप जो है वो फीचर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद जो है आप जो है और कुछ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जो है ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। कलेक्शन लिस्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और यहाँ से आप जनाब क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कलेक्शन, और हम इधर से 1 बाय 1 सारी कलेक्शन लिस्ट दिखा देंगे। अबाउट अस से आप सेक्शंस बना सकते हैं या जो भी आपसे रिलेटेड होगा वो आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करते हैं। अबाउट अस का पेज हमारा रेडी हो चुका है। वापस आते हैं और हम जाते हैं जनाब मेन्यूज़ में, जो है मेन्यूज़ कंटेंट और मेन्यूज़। तो ये हेडर मेन्यू है, यहाँ पे ऐड लेबल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद लिंक में जाते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं जनाब पेजेस में, और यहाँ पे हमें पेजेस दिखाना चाहिए। तो क्यों नहीं दिखा रहा, तो हम जो है पेजेस देख लेते हैं दोबारा से। ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं, पेजेस में जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी अबाउट अस का पेज जो है हमारे पास हिडन शो करवा रहा है, इसको विजिबल कर दें यार। ऑलराइट, इसको सेव कर दें। ओह माय गॉड, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपके जहन से निकल जाती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी है। तो अब हम आते हैं वापस जो है मेन्यूज़ की तरफ। कंटेंट मेन्यूज़ जो है पहले भी हम ये कर सकते थे, ऑलराइट, लेकिन हम क्योंकि मैंने वो डिज़ाइन नहीं किया था इसलिए मेरे जहन में वो था। तो अबाउट अस करेंगे, यहाँ से हम करेंगे पेज और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेज, दैट्स इट, ऑलराइट, डन। तो ये आपका मेन्यू जो है वो तैयार हो चुका है, टॉप मेन्यू। रिफ़्रेश करें, यहाँ पे ये देखिए अबाउट अस, आप इसको रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, जो भी पेजेस आपने क्रिएट किए हुए सारे लिंक यहाँ पर बना सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।